रखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरि बोल। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् जलितं मधुरं रवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरि बोल। गीतं मधुरं 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 भूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भूक्तं मधुरं रूपं मधुरं रूपं मधुरं कियतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं कियतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरि बोल। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरिणं मधुरं कर्णं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वरितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेर
प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम, तू प्यार का सागर। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, कि राह भूले थे कहाँ से हम, कि राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर घूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। इधर झूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन पड़ी, उलझन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, ये जाए कौन दिशा से हम, ये जाए कौन दिशा से हम, तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है।
आज कथा का 10वां दिवस है और राम गोपाल जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्रवधू, आपके बड़े भाई भाभी, आपकी बेटी जमान, आपके दीदी जीजा, आपसे संबंधित जितने लोग हैं और आपके अत्यंत स्नेही निमंत्रण आमंत्रण से पधारे हुए प्रेमीजन, पूर्वजन, स्नेहीजन, यहाँ उपस्थित यजमान परिवार तथा गांव के समस्त विप्र मंडली मित्रों को इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जो जहाँ भी बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, इन सबको ज्ञान का सदुपयोग करने के माध्यम से ये कथा जो YouTube पर प्रसारित हो रही है और उसको देख रहे हैं, उन सबको बस उसी भाव सिया राम में सब जग जानी, करब प्रणाम गोरी भिखानी, इसी भाव के साथ व्यासपीठ से आप सबको नमन वंदन प्रणाम। कल की कथा बड़ी आनंदमय थी। हम सब उस परमपिता परमेश्वर जो चतुर्भुजधारी हैं, हमारे और आपके भाव के कारण शिशु रूप में यहाँ पर राम गोपाल जी राठौर के इस मंडप पर, यज्ञ मंडप पर सुंदर सा अवतार लेना उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अवतार लेते ही एक विचित्र बात उन्होंने कही कि पिताजी, मुझे यहाँ से गोकुल पहुँचा दो। अब समस्या ये आई, बलदेव जी कहते हैं आप भी आए हो तो एक और समस्या दे रहे हैं, हम तो समाधान चाह रहे थे। भगवान रोए नहीं, बच्चे को बने। उन्होंने कहा क्या समस्या? कहा देख रहे हो चारों तरफ बेलियां हाथों में लगी हैं, हथकड़ी और पैरों में बेलियां, पहरेदार बाहर में पहरा दे रहे हैं। पता लगाने वाले तो ही हैं, वो सब के सब तैयार। तो आप हमें कहते हो कि यहाँ से गोकुल ले जाओ। अरे हम ही बंधन की छूटे तब तो आपको ले जाओ। भगवान कहते हैं एक काम करो ना, धारण करो, क्या होगा? अरे करो तो और रास्ता साफ हो जाता है। आश्चर्यचकित थे वसुदेव जी कि ये कैसा हो गया। लेकिन कथा ये कहती है, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आप भगवान को सिर में धारण करेंगे तो आपकी समस्त परिस्थितियाँ अनुकूलता में बदल जाएगी, प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती। सवाल यही है कि हम घबराएं ना, हर परिस्थिति को भगवान का ही कृपा समझ करके उसे माने। भगवान को जैसे ही सूप में धारण किया, अपने सिर पर रखा, है
किसी दिन मैंने कहा था कि भगवान की दो पत्नी होती हैं, माया और एक भक्ति। भगवान कहते हैं तुझे नाचना है यदि संसार में तो माया को पकड़ो, और यदि मुझे नचाना है तो भक्ति को पकड़ो। भक्ति से भगवान रिश्ते हैं। आज वसुदेव जी ने अपने सिर पर धारण किया भगवान को तो पूरे दरवाजा खुल गए, पूरी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। इसीलिए कथा का भाव यही है, कितनी भी विकट प्रतिकूल परिस्थिति हो, यदि उस पर भी आपका विश्वास भगवान से न डिगे तो भगवान सारी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में बदल देते हैं। और भगवान को धारण करके गोकुल जाने के लिए तैयार होते हैं। गोकुल क्या है? गो माने इंद्री। गो का बहुत सारा एक दिन अर्थ मैंने बताया था। गो माने हाथी, गज, गो माने गोद होता है, गो माने वेद होता है, गो माने गाय होता है, और इसी तरह गो माने इंद्री होता है। गो माने इंद्री और कुल माने होता है समूह। जहां इंद्रियों का समूह इकट्ठा होकर के भगवान की गुणानुवाद करे वही गोकुल है। और भगवान कहते हैं जहां समस्त इंद्रियां मेरा ही नाम भजे, मेरे ही को याद करे, वहीं मेरी लीला होगी। मथुरा क्या है? मथुरा है अंतःकरण। आदमी का अंतःकरण ही मथुरा है। लेकिन यहाँ घनीभूत देह का अभिमान है। अभिमान जहाँ रहता है वहाँ भगवान पलायन कर जाते हैं, रहते नहीं। इसीलिए कहा गया है जहाँ मैं वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि तहाँ मैं नाही, अब प्रेम गली अति सांकरी जहाँ मैं दो न समान। ये प्रेम की गली ही अत्यंत संकरी है, वहाँ एक ही आदमी हो सकता है, वहाँ द्वैत का कोई स्थान नहीं। इसलिए मथुरा में भगवान रहे नहीं, क्योंकि वहाँ अभिमानी का शासन था। और गोकुल जहाँ समस्त इंद्रियां भगवान का भजन, आंखें भगवान के रूप को देखना चाहे, हाथ जो है भगवान की सेवा करना चाहे, ताली बजा करके सेवा करे, कान जो है भगवान की कथा श्रवण करना चाहे, और पैर जो है जहाँ कथा हो रही है वहाँ गति करके पहुँचना चाहे, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरी लीला वहीं हो सकती है। तो इतना ही यत्र है गोकुल का कि वो इंद्रियों का समूह है। और कैसा समूह? जो भगवान के समस्त लीलाओं को देखना, सुनना, करना पसंद करे। यही गोकुल की लीला है। भगवान को सुख में बैठा करके वसुदेव जी जा रहे हैं। कल बहुत जल्दी हमें उत्सव मनानी थी, इस कारण हमने इसको छोड़ दिया था, लेकिन आज थोड़ा समय है तो लेते हैं। फिर गोकुल की जो लीला है उसको हम सब श्रवण करेंगे। भगवान जो है, भगवान वसुदेव जी के मस्तक में सूप पे बैठे हैं। लोगों ने कहा ये सूप में क्यों बैठे? तो फिर संतों का निवेदन है ऐसा, घर में माताओं के पास दो चीज होती हैं, एक सूप होता है और एक चलनी होता है सबके घर में। तो सूप का क्या स्वभाव है? सूप का स्वभाव बताते हुए कहा गया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार गही रहे अथोथा दिए उड़ा। आप जब पछनते हैं ना, सब सूप से अन्न साफ करते हैं तो जितना कूड़ा कटकट है वो बाहर चला जाता है, और सार सार चीज जो है अंदर आ जाता है। तो किसके पास भगवान उपस्थित होंगे? तो वो कहते हैं जो सारग्राही हो, थोथा को जो उड़ा दे। ये मिथ्या बातें जो आपके पास ये कहे कि कुछ भगवान नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जो हमें दुष्प्रचार करे सनातन के प्रति, उसको आप, उसके पास भगवान रहते ही नहीं। जो सारग्राही होता है उसके पास भगवान रहते हैं। और एक चलनी होता है जस्ट विपरीत। ये क्या करता है? ये जितना सार है उसको नीचे गिरा देता है, पूरा कंकड़ को रख लेता है। तो चलनी में कभी भगवान नहीं आने वाले, इसलिए सूप में बैठाए और ले जाते हैं। जैसे ही भगवान को सिर में मस्तक में धारण किए हैं तो उसी समय शेष नाग आ जाते हैं, हजारों सहस्त्रों फर्ण से लगा करके छाया करते हैं।
लेकिन घटना यह घटती है, महीना कौन सा था? तो भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र। इस समय मध्य रात्रि को भगवान अवतार लिए, जन्म लिए और गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। तो भगवान का शरीर कैसे है? श्याम वर्ण है। और श्याम वर्ण को देख करके बादल भी श्याम है, काले। उन्होंने कहा अरे हमारी जात का आदमी जा रहा है प्रभु। तो वो लोग भी घनघोर जितने बादल थे सब के सब आ गए और बरसने लगे। बरसना मतलब अपना खुशी जाहिर करने लगे। बसदेव जी ने कहा अजीब आफत है। शेष जी महाराज आकर के अपने सहस्त्रों फंड से सुरक्षा कर रहे हैं और इस तरह उस घोर अंधेरी रात में भगवान का गोकुल की तरफ जाना हो रहा है। फिर एक बार दोहराऊं कि परिस्थितियां आपकी कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि राम का, यदि कृष्ण भगवान का सुमिरन आप सतत विश्वास के साथ करेंगे तो वहीं पर आपकी प्रतिकूल में भी अनुकूलता बन जाती है। केवल भगवान कहते हैं कि एक बार विश्वास करके के देखो तुम। और पहुंच गए हैं यमुना नदी के किनारे। यमुना भी अपने प्रियतम को देख करके उफान मार रही है। बसदेव जी चिंता करते हैं मैं कहां से जाऊं, लेकिन पुत्र का आदेश था, अब मोह था, पहुंचाना जरूरी है। तो भगवान को लेकर के चलते हैं। यमुना बढ़ती है और अपने प्रियतम के पद प्रक्षालन करके यमुना शांत हो जाती है। और बसदेव जी उस पार जा करके नंद के घर में यशोदा जी सोई हुई हैं और वहां पर इस बच्चे को भगवान को रख देते हैं। और वहां पर एक छोटी सी कन्या हुई थी नवजात, उसको लेकर के चुपचाप वापस आ जाते हैं। यश ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को हमेशा यश प्रदान करे वही यशोदा है। यशोदा मतलब भावना। इसीलिए तो बच्चा पैदा हो गया है लेकिन उनको प्रसव पीड़ा का ज्ञात नहीं है। जो भावना में हम लोग रहते हैं तो भावना में कहाँ का दुख और कहाँ का दर्द, वहां तो आनंद ही आनंद है। आप यहाँ बैठकर सोच लीजिए कि मुझे इतना पैसा मिल गया, आनंद ही आएगा। इतना मीठा खाने को मिला, आनंद ही है। और कहीं पर दुख होता है तो भावना में दुख की बात नहीं होती। इसलिए यशोदा साक्षात भावना का प्रकटीकरण है। इधर बच्चे को लेकर के तुरंत, वो बच्ची कौन है? वही माया है। जैसे ही उनको लेकर के कारागार में आए हैं वसुदेव जी, तुरंत हथकड़ियां, बेलियां, ताले सब लग जाते हैं। कंस को बता दिया गया कि वहां रो रही है कोई, तो हो सकता है बच्चा पैदा हो गया है। कंस दौड़ते गिरते हाँफते आता है। देवकी मैया कहती हैं कि भैया ये मेरी पुत्री है, आपको तो पुत्र से दुश्मनी था, आप इसको मत कुछ करो। लेकिन मानता नहीं, तुरंत खींच लेता है और जोर से शिला में पटकने के लिए तैयार हुआ। उसी समय वह बच्ची जो थी वो देवी जगन माता महामाया हाथ से छिटक करके आकाश में चली जाती है और जा करके वहीं घोषणा करती है कि अरे कंस, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। कंस आश्चर्यचकित है कि देवता लोग भी झूठे होते हैं। कहा कि 8वां पुत्र होगा तो ये पुत्री बन के आई, और ये भी कह रही है कि तुम्हारा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। तो मैंने तो सुना था कि हम ही लोग इधर उधर की बात करते हैं, हाँ तो देवताओं की वाणी भी झूठी हो गई। कहा कहाँ हुआ है? तो उसने बताया नहीं, वो अदृश्य हो गई। ये और कोई नहीं है, यही जगन माता विंध्यवासिनी देवी है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। ये साक्षात हैं और इस विंध्याचल में ये निवास करती हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, आपको सुखद अनुभव होगा कि 108 शक्तिपीठ है, कई लोग 51 शक्तिपीठ मानते हैं, जैसा भी हो आपकी श्रद्धा। लेकिन वो सब शक्ति का पीठ है जहाँ पर दूसरे दिन की कथा में, तीसरे दिन की कथा में जो सती जब जल जाती है कुंड में, उसके शरीर को लेकर, जले हुए शरीर को लेकर जब शंकर जी विक्षिप्त भाव से घूमते हैं तो भगवान अपने चक्र के द्वारा उनके अंगों को गिराते हैं। जहाँ जहाँ शक्ति, वहाँ शक्ति की, सती की शरीर गिरा है, वहीं वहीं शक्तिपीठ हुआ है।
तो ये तो शरीर गिरा है, वहां शक्तिपीठ हुआ है, लेकिन विंध्याचल का एक ऐसी महिमा है कि वहां साक्षात भगवती ये विंध्यवासिनी के रूप में सीधा ही स्थापित हो गई। इसलिए कभी भी अवसर लगे तो विंध्याचल के विंध्यवासिनी देवी का दर्शन अवश्य करें। वो स्वयं साक्षात पराम्बा है, ऐसा कोई वहां अंग नहीं, स्वयं स्थापित हुई है। तो इसलिए विंध्याचल के रूप में देवी भागवत में और दुर्गा सप्तशती में इसका विशेष बताया गया है, विंध्याचल वासिनी कह करके। तो ऐसे विंध्याचल निवासिनी माँ विंध्यवासिनी को हम सब यहीं से प्रणाम करें। कंस अपनी बहन देवकी से कह रहा है कि बहन देखो, देवताओं का झूठ को मेरे द्वारा कितना पाप करवा दिया। तुम लोगों को मैंने कारागार में डाल दिया था, लेकिन फायदा क्या हुआ, बच्ची हो गई। और कह रही है कि ब्रज में मेरा मारने वाला पैदा हो गया है, मेरे से बहुत गलती हो गई। अब यहाँ पर अपना चरित्र निर्माण जितना बिगड़ गया है उसको बनाना चाह रहा है। क्षमा याचना करके कंस अपने दरबार में चला जाता है। इधर नंद यशोदा के यहाँ किसी को पता नहीं कि लाला आया है। भगवान सोए हुए हैं और सुखदेव जी ने कहा राजन झांकी तो देखो कितना सुंदर। मैया को पता नहीं कि लल्ला भया है, और भगवान ने सुंदर सा अपने अंगूठे को मुंह में डाल करके चूस रहे हैं, और उसके बाद फिर जोर से किलकारी मार के रोते हैं। नंद जी की बहन थी सुनंदा, वो जा करके बार बार में उस प्रसूति कक्ष को देखती हैं जहाँ भगवान पैदा हुए हैं, जहाँ वहाँ रहे हैं, और जा करके देख करके मालूम हो गया कि छोटा सा खिड़की से झांकती हैं वो, और सुंदर सा मुखड़ा देख करके बताते नहीं बन रहा कि मैं कैसे करूं। नंद जी के पास दौड़े दौड़े जाती है। नंद जी बाहर में बैठ करके माला को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। 90 साल की उम्र में उनको ये पुत्र लाभ हो रहा है। मैया को उम्र भी 80-85 का हो गया है। कहा भैया भैया, बोलो क्या है, बधाई हो बधाई हो। बोले किस चीज की बधाई? बोले आपके घर लाला भयो है। अब उतने में ही अपने गले में जो भी पहने थे नंद जी, वो सब न्यौछावर के रूप में अपने बहन को देते हैं। सारे के सारे जो ब्रजवासी गोकुल के थे, बच्चा होगा हमारे नंद के यहाँ कहकर पहले से तैयारी करके बड़े बड़े घाघरे पहना सिलवा लिए थे। और जैसे ही सुना कि नंद के जी के यहाँ लाला भये, सबके सब दौड़ के आते हैं बधाई देने के लिए। सुखदेव जी ने कहा राजन, वो आनंद उसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता, जो आनंद पाते हैं वही जानते हैं। बहुत सारे बधाइयाँ सबको मिली, नंद जी खुश हुए, लेकिन अचानक उनको याद आया कि मैं वार्षिक कर कंस को नहीं पटाया हूँ। उस समय भी कर पटाते थे, जैसे हम लोग अभी टैक्स पटाते हैं ना, उस समय भी कर दिया जाता था। महाराजा थे कंस मथुरा के, आए लोग छोटे छोटे जमींदार थे। तो इन्होंने क्या किया, दूध दही मक्खन और किसी सुंदर से पात्र में हीरे जवाहरात मोती लेकर के कंस के पास जाने के लिए नंद जी तैयार हो रहे हैं। एक उपनंद को सौंप दिया यहाँ का राज्य को कि मैं कुछ 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ मथुरा, दोनों काम हो जाएगा, एक पंथ दो काज, कि महाराज कंस को इस चौथेपन में मेरा लड़का हुआ है कहकर बता दूंगा, सूचना भी दे दूंगा, और दूसरा उनका जो कर है वो भी पटा दूंगा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्दुहा। ऐसा सोच करके सुखदेव जी ने कहा राजन, नंद जी बहुत सारे अपने सेवकों को लेकर के कंस के पास मिलने जाते हैं मथुरा में। इधर राजन कंस आपातकालीन मीटिंग बुलाए हैं, जिसमें एक से एक बलवान दुर्धर्ष राक्षस लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। उसमें अघासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, और वहीं पर एक पूतना भी बैठी थी। कहा राजन आपका मुख मलिन है, क्या हो गया है? कहा अरे वो आकाशवाणी हुई, बच्ची ऊपर जाकर के बोली है कि मेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। अच्छा ऐसा बोल के गई है वो?
तो कहा हाँ, किसी के पास कोई उपाय है, कैसा करा किया जाए इस विषम परिस्थिति में। पूतना कहती उसमें कौन सा बड़ी बात है, अभी आज 5वां रोज हो रहा है। बोले हाँ, तो आज से 5 दिन पहले जितने भी बच्चे ब्रज में होंगे 84 कोस योजन में, सबको मैं मार दूंगी और आपका झंझट खत्म हो जाएगा। बोला तुम सही में मार दोगी? कहा हाँ। कैसे? तो पूरा योजना बनाई और इधर पूरे ब्रज में जो 5 दिन के बच्चे हुए थे उन सबको मार चुकी ये पूतना। सुखदेव जी ने कहा राजन, ये पूतना अब 6वें दिन गोकुल की तैयारी कर रही है, भगवान जहां पर हैं यशोदानंद के घर में, वहीं पर जाने के लिए। और इधर की घटना सुनो। वसुदेव जी पहुंचे हैं मथुरा, और मथुरा पहुंच करके कंस से मिलते हैं और बताते हैं सारा हाल कि मेरे घर लाला भय हो इतने उम्र में। कंस भी बधाई देता है, और बधाई देकर कहता है कि नंद जी आपको बहुत बधाई हो, इस उम्र में आपके घर लाला भय हो, वो चिरंजीव है, वो महाराजा बने, वो आपको इतना सुख दे, पूरे सारे ब्रह्मांड में राज करे। बताओ, अभिमानी भी आशीर्वाद देने में कम नहीं कर रहा है। भगवान का नाम ही ऐसी है जो करसती भक्ता नाम दुखम पापम इति कृष्ण, जो भक्तों के दुख को, पाप को और उसके समस्या को जो अपने तरफ हर ले, यही तो कृष्ण है। तो उनको सुन करके ही कंस बहुत आशीर्वाद देता है। अरे भगवान हर जन्म में ऐसी, जो इनको एक बार देख लेता है ना, वो उन्हीं का होकर रह जाता है। आप याद करें, प्रसंग आता है मानस में, प्रसंग आता है खरदूषण का लड़ाई करने के लिए आ गए हैं पंचवटी में। नाक कान कट गई है सुपर्णखा की। उसने अपने भाई को बताया कि ये दिव्य 2 युवक पधारे, उसकी एक अति सुंदरी पत्नी है और मेरा हाल दुर्दशा कर दिया है। क्या तुम कैसे भाई हो, उससे बदला नहीं ले रहे हो? इतना सुनते ही खरदूषण और तीसरा सबके सब 14,000 सेना लेकर के पधारते हैं जंगल में। मैया सीता को छुपा देते हैं और राम लक्ष्मण के पास युद्ध करने के लिए दोनों तीनों भाई आते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का रूप देखा है खरदूषण ने, मुग्ध हो जाता है। कहा वो तो लड़ाई वड़ाई बहनी भी कम हमारी नहीं है। देखो कैसा ज्ञान आ रहा है, ये भी कम नहीं है। जहां आग न लगे वहां आग लगा दे, पानी में आग लगा दे, कुछ की होगी तब इसका नाक कान कटा है। लेकिन एक चीज है, देखने में ये बालक दोनों न बहुत सुंदर है। ये काम करते हैं। बहन ने कहा था कि इसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसको सौंप दे तो हम नहीं लड़ेंगे। इतना सुंदर बालक को कौन मारेगा, कौन लड़े इससे? गोस्वामी जी ने लिखा है, यद्यपि बहगिनी इन्ह किन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी इन किन्ह कुरूपा, देखो कितना दया आ गया उन में। ये भगवान का स्वरूप है ना, हमेशा इसीलिए तो उसको गाते रहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। इसीलिए गाया जाता है, इतना सुंदर रूप है उनका। एक बार जो देखता है दुश्मनी भुला जाता है। खरदूषण ने कहा कि सौंप दे गए अपनी पत्नी को तो हम लोग लड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी कंस बिना देखे आशीर्वाद दे रहा है, केवल सुन करके ही। ऐसा मेरे गोविंद का प्रभाव है। सुखदेव जी ने कहा राजन, ये प्रभाव है भगवान कृष्ण का। आशीर्वाद दिया। उतने में नंद जी को इच्छा हुई कि वसुदेव जी हमारा भैया भाई है, उससे भी मिल लूं, बेचारा बहुत दुखी है, और उससे ना मिलूं तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसका 6 पुत्र को ये दुष्ट ने मार दिया, और एक 7वां पुत्र तो गर्भ में ही खराब हो गया, और 8वां एक पुत्री भी हुई थी, उसको ही दुष्ट ने मार दिया। कितना दुखी होंगे हमारे वसुदेव जी। इसलिए उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि सही में मित्र वो है जो आपके दुख में काम आए। सुख में तो बहुत लोग आपके बधाई देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन सच्चा मित्र वो है जो दुख में भी आपके साथ डटा रहे। इसीलिए कहा जाता है मित्र 2 प्रकार की होनी चाहिए। मित्र का भी प्रकार कितना? 2। एक कर्ण जैसा हो
और एक भगवान कृष्ण जैसा हो। कर्ण का यद्यपि वो बुराई का साथ दिया, यह जानते हुए भी कि मैं यदि दुर्योधन का साथ दूंगा तो अवश्यंभव मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मित्रता उसने निभाई, मृत्यु को अवश्य भावी जानते हुए। तो ऐसा भी होना चाहिए, ये नहीं कि आपके सुख सुख में साथी रहे, दुख में आपको छोड़ दो। और भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने सार्थक स्वीकार कर लिया अर्जुन का, जबकि सारथी बनना सबसे निकृष्ट है। पहले जमाने में मैं पढ़ा हूं, इसलिए हमारे समय तो आपके हमारे समय में तो इतना कहें कि टीवी में ही रथ देखे हैं। रथ में जब सारथी बैठता था तो उसका रथी जो है, ध्यान से रखिएगा, जब युद्ध चल रही है तो उस समय इशारा करने का भी मौका नहीं रहता था महारथी रथी को। तो जो रथ को बागडोर संभाला हुआ है सारथी, उसके इस भुजाओं में अपने दोनों पैर को टिका करके यदि इधर मोड़ने को होता था रथ को तो इधर को दबाता था पैर से, और इधर मोड़ने को होता था तो इस कंधे को दबाता था। बताओ, ऐसा कार्य भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बना है। तो ऐसा मित्र होना चाहिए। नंद जी जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहो हता, एकाव शिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवम गता। सुखदेव जी कहते कि राजन, नंद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपके बहुत सारे पुत्र को इस दुष्ट कंस ने मार दिया, एक कन्या भी हुई थी, उसको भी इसने पटक करके मारना चाहा। आप बहुत दुख में हैं। लेकिन जैसे ही नंद जी को दूर से आते देखा है तो दो प्रकार की भाव उत्पन्न हो रही है। एक इधर नंद जी के मन मस्तिष्क पर और एक वसुदेव जी के मन मस्तिष्क पर। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि इनके यहां जो लाला गया है ये कंस षड्यंत्रकारी है, न जाने कौन सा षड्यंत्र कर रहा होगा मारने के लिए। तो उसको चिंता हो गई वहां की, और नंद जी को चिंता हो रही है वसुदेव जी की कि अरे बेचारे का कितना बच्चा मारा गया है। लेकिन नंद जी अपने घर के उत्सव को याद कर रहे हैं तो अंदर में प्रसन्न हो रहे हैं, और वसुदेव जी वहां की हालात देख रहे हैं, कंस का दुराचार को देखा है तो ये नंद जी वसुदेव जी दुखी हो रहे हैं। एक ही दशा पर दो अलग अलग मनोभाव काम कर रही है। यदि आप छूटते हुए चीज को देखना चाहेंगे तो आपको दुख होगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समय तत्व में दर्शन में मैं पहुंच रहा हूं। हमें दुख क्यों होता है? हमें दुख तभी होता है जब हमसे छूट रहा है उस चीज का हम क्या ध्यान करते हैं। लेकिन यदि हम पाते हुए चीज को ध्यान करेंगे तो हमें को इस शरीर के छूटने का दुख नहीं होगा। आदमी का मृत्यु हो, यदि वो ये सोचे कि मेरा जन परिवार छूट रहा है, मेरा धन संपदा जो अकूत कमाया हूं वो छूट रहा है, तो उसको अंतिम समय में भी बहुत दुख होगा। लेकिन आदमी उसी समय मन को ऐसा बना ले भजन के प्रभाव से कि ये छूट रहा है तो कोई बात नहीं, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, वहां जाकर मेरे को वो मिलेंगे जो हमारे परम पति है। तो देखिए, इस विचार से आपको तुरंत प्रसन्नता होगी। हमारे सोच के ऊपर है, हम सोचते क्या है। इसी से सो मन ये मनुष्य नाम कारणम बंध दो मोक्षयो। आपका मन जैसा सोचेगा उसी प्रकार आपको सुख और दुख की अनुभूति होगी। दोनों मिले हैं, सामने में प्रसन्नता हुई, दोनों हंसे हैं, हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़ करके एक दूसरे का अभिवादन किए हैं। मिलना कैसे चाहिए? शास्त्र हमें बता रहा है कि यदि मिलो तो हंसते हुए मिलो, प्रसन्न चित्त परमात्मा दर्शनम। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है, इतना गंभीर रहेंगे कि जैसा लगता है कि जीवन में कभी हंसेंगे ही नहीं, कि हंसने में भी पैसा देना पड़ जाएगा। ऐसा कई लोगों का विचार होता है। बिल्कुल रूठे रूठे ऐसा सिकुड़े सुकड़े रहेंगे।
शास्त्र कह रहा है कथा का प्रसाद ही क्या है, कथा का प्रसाद ही प्रसन्नता है। इसलिए कथा सुनने वाला को प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसादो हानियो रस्य पजायते, प्रसाद पाया हुआ व्यक्ति हमेशा उसको प्रसन्न रहना चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि दो यदि आपस में अजनबी मिले तो कैसा मिलना चाहिए, तो कहा 4 मिले 64 खिले। सुनिएगा, 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोर, और सज्जन से सज्जन मिले नाचे रोए 7 करोड़। ये सिस्टम है। 4 कौन कौन? 2 जने जब आपस में मिलते हैं तो 2 आंख और उसकी 2 आंख, ये 2 2 4 हो गया। चारों के आंख आंख से टकराए, 64 खिले, उसकी 32 दांत और इसकी 32 दांत, दोनों हंसते हुए मिले। और 20 करे कर जोड़, 10 उंगली हमारी 10 उंगली उनकी, दोनों को हाथ जोड़ करके मिलना चाहिए। और सज्जन से सज्जन मिले, 2 व्यक्ति यदि सज्जन मिलते हैं तो ये रुआ जो है ना, ये बाल, हर व्यक्ति का, एक व्यक्ति में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होता है। तो इसका रोम छिद्र 3.5 करोड़, अगला का 3.5 करोड़, कुल मिला के 7 करोड़ में प्रसन्नता की भाव आ जानी चाहिए, खड़ा खड़ा हो जाना चाहिए, ऐसे गदगद भाव से ऐसा मिलना चाहिए। तो दोनों के दोनों बड़े प्रसन्न भाव से मिलते हैं और खुश होते हैं। नंद जी को प्रसन्नता पूर्वक देख करके वसुदेव जी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि नंद जी अब मिल लिए थे, जाइए, पता नहीं क्या है, मेरा मन, मेरा छठी इंद्री कह रहा है कि आपके गोकुल में कुछ न कुछ उत्पाद आएगी, कुछ न कुछ बदमाशी होगा, इसलिए आपका काम हो गया, मेरे से भी मिल लिया, आप जाइए। नंद जी बेचारे प्रसन्नता पूर्वक घर की याद करते हुए कि धन्य भाग यशोदा कितनी खुश होगी, लाला आया, कितने सब उत्सव मना रहे होंगे गोकुल में। इस भाव को लेकर के मथुरापुरी से निकलते हैं गोकुल जाने के लिए, लेकिन मन में सोचते हैं कि घर जा रहा हूं, लाला भयो है, खुशी का समय है, तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। मेरे भाई बहन, 4 जगह कभी भी जाओ ना तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। एक तो किसी के घर यदि आप जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, नहीं भी है, तो कुछ न कुछ, और नहीं तो फूल ही लेके जाओ, फूल लेके जाओ। उस दिन मैंने कहा था फूल लेके जाओगे तो फल मिलेगा। तो पहला, चाहे अपने घर हो या किसी के घर हो। दूसरा, मंदिर में जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं। तीसरा, गुरु जी के घर जाएं, गुरु के घर जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं। और चौथा है, माता पिता या अपने बड़े बुजुर्ग किसी से मिले तो कुछ न कुछ अर्पण करें उनको, ऐसा ये शास्त्र कह रहा है। तो उन्होंने खिलौना वगैरह, मीठा वगैरह कुछ लेकर खरीदारी करते हुए वो गए हैं, रास्ते में जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तो हो गई मथुरा की बात, अब आओ प्रसन्नता पूर्वक हम गोकुल में प्रवेश करते हैं। गोकुल में अब क्या हो रहा है? गोकुल में एक से एक आनंद मना करके भगवान को झूला झूला रहे हैं। इतनी आनंद, आज 6वां रोज हो गया है। 6वां के दिन छठी मनाते हैं, छठी मनाया जा रहा है गोकुल में। और भगवान जन्म कब लिए थे? अष्टमी को। और 6 दिन बाद कितना तिथि आ जाएगा? 8 में 6 जोड़ दोगे तो 14 तिथि, 14। तो 14वीं को ये लोग छठी मना रहे थे। एक चीज और जान लीजिएगा, आजकल तो छठी समझ ही नहीं आता। निमंत्रण मिले आप छठी के लिए जाएं किसी का और पूछे दोनों बच्चा को गोद में खिलाएंगे, तो कहा ये खेल रहा है ना, उधर उधर जा रहा है, यही तो है। बता, साल हो जाए, जिसकी जैसी मर्जी, साल में 2 साल में कपड़ा लोगे नवजात शिशु का और देने जाओगे तो बेचारा 1.5-2 साल का हो गया है, हैप्पी बर्थडे में एक हो जाएगा दोनों। नहीं, छठी हम लोग ना भूलते जा रहे हैं अपने संस्कार को। कार्ड छपवाओ, कुछ भी करो तो छठी और कोई नहीं, षष्ठी देवी है, इसलिए कार्ड में कभी भी छपवाओ छठी का तो लिखवाओ ओम षष्ठी देव्यै नमः। वो देवी को हम पूजा करते हैं, पहले जमाने में किया जाता था, और उससे प्रसन्नता चाहते थे कि हे षष्ठी मैया, ये जो नवजात शिशु हुआ है ना, उसकी तुम रक्षा करना, इसकी बुद्धि विद्या विवेक का तुम ख्याल करना, स्वास्थ्य का तुम ख्याल करना।
आज तो परंपरा लुप्त हो रही है। कथा श्रवण कर रहे हैं तो कम से कम ये सब परंपराओं को फिर से जागृत करें। अब लौट चले वो पुराने हमारे जो नित्य नूतन है सनातन, उस धर्म में लौटना ही चाहिए। पूतना तैयार हो रही है। सुखदेव जी को कहते हैं कि राजन पूतना का वर्णन सुनोगे। पूतना इतनी सुंदर बन ठन कर जा रही है, घूंघटा लगाए हुए, यहां तक आंखों में सुंदर सुरमा लगा करके, नाक में नथुनी पहनी हुई, ऐसे मंगलसूत्र धारण की है कि उसमें से चमकते हुए जो दाने लगे हैं अनेक प्रकार की, वो ऐसा चमक रहा है मानो ऐसा लग रहा है कि गोकुल में साक्षात लक्ष्मी का वास हो रहा है। उसकी ये माथे की बिंदिया ऐसे चमक रही है कि सूर्य नारायण साक्षात उपस्थित हो रहे हैं। उसकी पैरों में जो पायल पहनी थे रुम झुम करते, ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई सीधी सीधी सरस्वती की वीणा की तान बज रही है। ऐसा दुर्धर्ष तैयार होकर के सुंदर रूप में ये पूतना पहुंच रही है। लेकिन पूतना को एक शब्द कहा, और वो शब्द बड़ा मार्मिक है। सुखदेव जी ने वर्णन किया है क्या? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिरा घोरा पूतना बाल घातिनी। मेरे भाई बहन, हर अपराध का प्रायश्चित है, लेकिन दो अपराध का कभी प्रायश्चित लिखा ही नहीं। क्या क्या? पहला अपराध है कभी भी आप पंक्ति भेद ना करें। मतलब क्या? यदि आपके घर मेहमान आए हैं, साथ में आपके पति बेटे खा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं सामने सामना, तो अपने पति देव को पापड़ वापड़ बिजौरी छान के दे दो, और कुछ नहीं तो अरे अगर पापा खाए नहीं तो टमाटर चटनी आओ कुछ हो, और सामने वाला बेचा सूखा आलू मत खा। ये बहुत बड़ा अपराध है। पंक्ति भेद ना करे। यदि आपका मन नहीं है तो वहां पर वही परोसा जाए जो अपने प्रेमी को, अपने अत्यंत निकटतम चीज को, जो जिसको परोस रहे हैं ना, तो दोनों को समान। यहाँ भेद मत करो, इसका प्रायश्चित नहीं है। और दूसरा, बाल हत्यारिन का कोई प्रायश्चित नहीं लिखा है शास्त्र में, इसलिए बालकों का किसी भी प्रकार के अवहेलना न करे। यदि छोटा बालक आपके घर आ गया तो कई लोगों का है कि अरे मिठाई खा लो, उसको छुपा छुपा लुका, अरे उसको भी छोटा सा दो। लेकिन आजकल जमाना खराब हो गया, दे भी दोगे तो समस्या है। मान लो आपने मिठाई दे दी और कभी बुखार चढ़ गया, पता लगाएंगे किसके घर दिया था, तो वो फिर दूसरा का दूसरा आने फांदा उड़ जाएगी। हाँ, तो ये भी समस्या है। फिर भी अपने तरफ से आप छुपाइए मत। तो इन दोनों का, इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं पूतना बाल घातिनी, बाल हत्यारिन है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो क्या किया जाए? इसको तो मृत्यु दंड देंगे ही भगवान अवश्य। ये क्या किया? शिशुचार निघ्नन्ति पूर्वग्राम ब्रजादिषु। शिशु को मारने के उद्देश्य से आज गोकुल में ये प्रवेश कर रही है। पूरे ब्रज के शिशु को तो मार चुकी, आज गोकुल में प्रवेश कर रही है। और बहुत भीड़ भाड़ होता है ना जहां पर, ऐसे इन्हीं लोगों का प्रवेश हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। कभी कभी ऐसा घटना होता है, आप लोग भी सुने होंगे कि शादी हो रही है और इसी में ये चोर प्रवृत्ति के लोग फायदा उठाते हैं। आजकल भवन में शादी करते हैं, जांजगीर कहीं भी शहरों में, और वहां पर एक और आ गई है कि ऊपर में लड़के वाले, नीचे में लड़की, ये भी आ रहा है। अब किसका कौन मेहमान है पता ही नहीं है। उसी बीच समझ लो कि कोई चोरी के उद्देश्य से आ गया, तो लड़की वाले बोल रहे हैं कि हो सकता है लड़कों वाला का मेहमान होगा, और लड़के वाले बोलेंगे कि लड़की वालों का। और इसी बीच वो लड़की के कमरे में पहुंच गया और जहां पर सोना चांदी पैसा रखा है लेकर के पार हो गया। तो इस चीज का ये लोग बहुत फायदा उठाते हैं। आज इतनी भीड़ है गोकुल में, सब बधाई दे रहे हैं, लाला आंगन में सोया हुआ है, छठी की तैयारी चल रही है, झूला झूला रहे हैं सब कोई। और इसी बीच लंबी घूंघट तान करके ये पूतना पहुंच रही है चतुर्दशी के दिन।
पूतना का अर्थ समझ लीजिए, पूतना कौन है। केवल इसको द्वापर कालीन कथा मत सुनिएगा, आप और हम अपने अंदर झांक के देखें कि क्या हम पूतना थोड़ी है। इसलिए पूतना को परखना चाहिए और वो परखने के लिए वो विवेक वाली आंख कथा प्रदान करेगी। चलिए आप और हम अपने भीतर बैठे पूतना को टटोलें। आप लोग घबराइए मत, जो कथा हमारे सुन रहे हैं उसमें कोई पूतना नहीं है। हाँ, कथा श्रवण करने वाला हो ही नहीं सकता, लेकिन टटोल के देखें तो पूतना कौन है। पूतना का सीधा सीधा अर्थ है पूत धन ना। पूत माने जो पवित्र, ना माने ना हो। जो पवित्र ना हो, मेरा ग्रंथ कहता है वही पूतना है। जिसकी आंखें प्रभु का दर्शन न करके कोई गलत चीज देखना चाहे, माने उसकी आंखों में पूतना आ गई है। जिसकी कान भगवान की कथा न सुन करके उसको किसी दूसरे की निंदा पसंद हो, उसके कानों में पूतना आ गई है। जिसका पैर कथा पंडाल में न जा करके कहीं ताश के अड्डे में पहुंच जा रहा है, तो समझ लो उसके पैरों में पूतना पहुंच गया है। जिसका हाथ कीर्तन न करके, भगवान का सुमिरन न करके ताश फेंटने में, आप कहोगे ताश ही क्यों चल रहा है, मैं देखा हूं इसलिए, या कोई दुराचार करने में हाथ का उपयोग हो रहा है, तो समझिए आपके हाथों में पूतना आ गई है। इसलिए क्यों पूतना चतुर्दशी की आई है। पूतना जब भी आएगी चतुर्दशी के दिन ही आती है। क्यों? 14 इंद्रियों पर ही पूतना का राज होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 दूनी 10, 4 14, इन्हीं जगहों पर पूतना का निवास स्थान कहा गया है। और ये ठीक चतुर्दशी के दिन अर्थात 14 अंगों में विराजती है। यद्यपि गोकुल में इन 14 अंगों का काम नहीं था, ये 14 अंग मिलकर के भगवान का सुमिरन करते थे। ये गलत जगह आज आ गई। जैसे ही पूतना को प्रवेश हुआ है आंगन में, ये जोर से चिल्लाती, अरे बहन ओ जसोदा। अब जसोदा बेचारी देख रही कि मेरी कौन बहन आ गई, इतनी सुंदर। बाकी सबको लोग देखते हैं, अत्यंत भीड़ है। लोगों को लगा कि हो सकता है भाई बड़े लोग हैं, कहीं कहीं दूर की रिश्तेदार होगी। यशोदा ने भी देखा तो चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि घूंघट की प्रथा है। ये तो पूरी अपनी षड्यंत्र में जा रही थी। पहले 3 चीजों से देश चलता था, पूरा विश्व ब्रह्मांड। पहला यंत्र से चलता था, उसके बाद फिर मंत्र से चलने लगा, फिर कुछ समय बाद तंत्र से, तांत्रिक विद्या से, अब कलयुग में षड्यंत्र से चल रहा है। ये भी यंत्र है, ये षड्यंत्र लगा करके आ गई थी ये। किसी को पता नहीं हुआ। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, होगी, मैं भी व्यस्त हूं। कहा बहन तू जा, निष्कंटक अपना काम कर, लोगों को चाय नाश्ता दे, मैं तेरे लाला को मैं ना रोने नहीं दूंगी, मैं खिला रही हूं यहाँ पर। कितना सुंदर लाला है। सब अपने अपने काम में निमग्न हैं। अन्य गोपियां, अन्य सखी सब सुंदर सा झूला झूला रही हैं। सुखदेव जी कहते, राजन इस चित्र को अपने आंखों में विराजित करके देखो। नंद के महल में बीच आंगन में मेरे लाला सोए हुए हैं। 6 दिन का आज लाला, और सुंदर सब के सब झूला झूला रहे हैं। स्वर्ण जड़ित सिंहासन और स्वर्ण जड़ित झूले पर भगवान मोर मुकुट पहन करके, पीताम्बर धारण करके, छोटा से 6 दिन का बच्चा सोया और झूल रहा है, मंद मंद मुस्कान फेर रहा है। आइए हम भी अपने मन मंदिर में यहीं बैठ करके उस लाला का इस गीत के माध्यम से झूला झूलाएं। सौभाग्यशाली हैं हम यहाँ बैठ करके कल्पना करें। कल्पना में जितनी आनंद है वो साक्षात पूजा करने में आनंद नहीं है। कब? जब आपका श्रद्धा, आपका मन बुद्धि चित्त सही में इनके चरणों में लग जाए तब। आइए सुंदर सा प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झूला झूले झूला झूले रे,
झूला झूले मेरा मदन गोपाल झुलावे प्यारी सब सखिया झूला झूले मेरे मदन गोपाल झुलावे मेरी सब सखिया झूला झूले ये मदन गोपाल झुलावे प्रिय सब सखिया झूला झूले मेरे मदन गोपाल झुलावे प्यारी सब सखिया 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 ओ झुलावे प्यारी सब सखिया झुलावे प्यारी सब सखिया झुलावे प्यारी सब सखिया झुलावे प्यारी सब सखिया झूला झूले झूला झूले रे मदन गोपाल झुलावे प्यारी सब सखिया झूला झूले रे मदन गोपाल झुलावे प्यारी सब सखिया जय हो काहे के तोरे झूला बनो है काहे के तोरे झूला बनो काहे के तेरे झूला बनो है काहे के तेरे झूला बने हैं काहे के तेरे झूला बनो है काहे के तेरे झूला बनो है झूला बनो है प्यारे झूला बनो है प्यारे झूला बनो काहे के लगे मोरे दो झूलावे सारी सब सखिया एक झूला झूले नंद लाल झूलावे प्यारी सब सखिया झूला झूले मदन गोपाल झूलावे तेरी सब सखिया जय हो चंदन को तेरी झूला बनो है 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 झूला बनो झूला बनो है तारी झूला बनो है रेशम की लागी रेशम की लागी रेशम की लागी तोरी को झूलावा मदन गोपाल झूलावे सखी सब सखिया झूला झूले मदन गोपाल झूलावे सखी सब सखिया झूलावे प्यारी सब सखिया झूलावे प्यारी सब सखिया झूलावे सारी सब सखिया झूलावे सारी सब सखिया ओ झूलावे प्यारी सब सखिया झूलावे प्यारी सब सखिया झूलावे सारी सब सखिया झूलावे सारी सब सखिया झूला झूला झूले झूला झूले वो झूला झूले मदन गोपाल झूलावे सारी सब सखिया झूला झूले मदन गोपाल झूलावे सारी सब सखिया झूले मदन गोपाल झूलावे सारी सब सखिया अरे
यशोदा लोरी गावे, मैया यशोदा लोरी गावे, मैया यशोदा लोरी गावे, भक्ति दे लाला को सुनावे, भक्ति दे लाला को सुनावे, मैया यशोदा लोरी गावे, मैया यशोदा लोरी गावे, लोरी गावे मैया लोरी गावे, लोरी गावे मैया लोरी गावे, भक्ति दे लाला को सुनावे, भक्ति दे लाला को सुनावे, सब आवे हैं सब आवे हैं, सब आए हैं मैया तेरे द्वार, सब आए हैं झूलावे मिले सब सखियाँ, झूला झूले मदन गोपाल, झूलावे जानी सब सखियाँ, झूला झूले मदन गोपाल, झूलावे जानी सब सखियाँ, 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 झूलावे सारी सब सखियाँ, झूलावे सारी सब सखियाँ, झूलावे सारी सब झूला झूले झूला झूले मदन गोपाल, झूलावे सारी सब सखियाँ, झूला झूले मदन गोपाल, झूलावे सारी सब सखियाँ, झूला झूले मदन गोपाल, झूलावे सारी सब सखियाँ, झूला झूले मदन गोपाल, झूलावे सारी सब सखियाँ। रख दीजिए झूला में भगवान को और थोड़ा थोड़ा झुलाइए। चलिए आप सब झुलाइएगा। प्रेम से बोले झूला बिहारी की जय हो। बढ़िया से बैठ जाएं, आंख बंद करके झुलाइए और जिन जिन को भी झुलाना है वो बारी बारी से आकर के झुला सकते हैं। चंदन का है पल्ला रेशम लागी है डोर। मन में कल्पना करिए कि हम भी भगवान को झूला झुला रहे हैं, उसी गोकुल में उसी युग में पहुंच गए हैं। भाव ही आधार है और भाव से आप भजेंगे तो हम सबका बेड़ा पार है। उसी भाव के साथ चंदन का है पल्ला रेशम लागी है डोर। चंदन का है पल्ला रेशम लागी है डोर। झूला झूले ब्रज में नटवर नंद किशोर। ओ चंदन का है पल्ला रेशम लागी है डोर। चंदन का है पल्ला रेशम लागी है डोर। झूला झूले ब्रज में नटवर नंद किशोर। ओ झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। जय हो। श्री राधे। जय जय श्री राधे। देख यशोदा मैया मन मन फूले। आज कन्हैया मोरा पलना में झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले। आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। आज खुशी है छाई, आज खुशी है छाई गोकुल के चारों ओर।
चंदन का है पलना रेशम लागी है डोर, चंदन का है पलना रेशम लागी है डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। श्री राधे बाल कृष्ण लाल की जय हो। क्या बात। धपकी सुलाए मैया धपकी क्या चल, माथे पे टीका सोए आँखों में काजल। धपकी सुलाए मैया धपकी क्या चल, माथे पे टीका सोए आँखों में काजल। सभी बधाई जोर से बधाई देंगे, पहली माताएं सब बधाई देंगे। बधाई हो राम गोपाल राठौर जी के घर में भगवान कृष्ण लाला का जन्म की बधाई हो, बधाई हो। सभी बधाई यशोदा के चारों, सभी बधाई यशोदा के चारों। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। क्या बात। क्या बात भैया। देख हिंडोला सखी नंद नंदन के, दर्शन करने से दुख जाए मन का। देख हिंडोला सखी नंद नंदन का, दर्शन करने से दुख जाए मन का। नंद बाबा के आंगन, नंद बाबा के आंगन सब सखिया करे सो, नंद बाबा के आंगन सब सखिया करे सो। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस तरह पूतना का प्रवेश हो रहा है और सारे ग्रामवासी गोकुलवासी सब के सब आनंद मगन होकर के झूला झूला रहे हैं। समय मिला उसी समय पूतना भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ती है कि आज इसको मैं स्तनपान करा करके खत्म कर दूं।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कैसी कुबुद्धि थी ये, जिसको पाने के लिए, जिसके दर्शन मात्र के लिए आदमी हजारों जन्मों तक तप करता है, लेकिन ये पूतना उसको मारने की सोच रही है। ताम केशबद्धम व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्मितस्तकृच्छग मध्यमाम श्वासं कंपित कर्णभूषण विशोलन शकुंतलम मंडितामलम। एक बार पूतना का भी तो तुम वर्णन सुनो। ऐसा रूप धारण करके पूतना पहुंची है कि इसकी बिंदिया इसी चमक रही है कि लग रहा है कि चांद अपने पूरे सबाब पे हो। इसकी पायल की धुन ऐसे लग रही है कि जैसे साक्षात मां सरस्वती अपनी बीणा बांधनी कर करके बजा रही है। रुम झुम इसकी पैरों की धुन चल रहा है। इसके मंगलसूत्र में लगा हुआ वो सितारा ऐसे चमक रहा है मानो कहीं बिजली चमक रही हो, बिजली गिर रही हो। सारा वेश धर करके भगवान के पास पहुंची है। भगवान देख लेते हैं कि मेरी मौसी आ गई है, मां और मां से बना मासी। विबुध्यम ताम बालका गरिग्रहम चराचर मांडस्य निर्मिते क्षणम अनंत मारो पंकज तंकम यथो रंग सुप्त बुद्धि जुनदी। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा नहीं भगवान ने और आंख बंद कर ली। लोगों ने अपना अलग अलग मत प्रकट किया है, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। संतों का मदमस्त अपना अपना विचार होता है। किसी ने कहा कि भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली कि भगवान तो ये सोच करके गोकुल आए थे कि यहां जाकर के शुरू में माखन खाने को मिलेगा, दही खाने पीने को मिलेगा, लेकिन धन्य है ये मेरी मासी आ गई जहर पिलाने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा कि ये मेरा डिपार्ट नहीं है जहर पीने का, ये तो भगवान शंकर का डिपार्ट है। कली कथा में सुने थे हलाहल विष पिया शंकर ने। तो भगवान ने आंखें बंद करके शंकर को सुमिरन किया कि आप ही आओ और अपना विभाग को संभालो, इसलिए उन्होंने बंद कर लिया। किसी दूसरे संत ने कहा आप भी ठीक कहते हो लेकिन इसलिए नहीं, तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि पहले दवाई बच्चों को पिलाते हैं ना, तो कड़वी दवाई को आंख बंद करके निगल जाते हैं, इसलिए भगवान ने कहा ये जहर है, आंख बंद कर लो निगल जाऊंगा। किसी तीसरे ने कहा कि भगवान की आंखें सूर्य चंद्र है, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने सोचा हमें इसका दर्शन नहीं करना है, ये पापिनी बाल घातनी का, इसलिए सूर्य चंद्रमा रूपी दोनों आंख भगवान के बंद हो जाती है। किसी ने कहा वो भी ठीक है, तो भगवान की आंख इसलिए बंद हो गई कि भगवान सोचते हैं कि रामावतार ने मैंने पहली किसी को मारा था, उद्धार किया था, तो वहां पर भी महिला थी तारिका, और आज भी पहले मारना पड़ रहा है तो इसी किसी महिला को, इसलिए मैं आंख बंद कर लेता हूं। ऐसे अनेक अनेक उत्प्रेक्षा की गई है संतों ने। और उसी समय मौका पा करके अपना स्तन को भगवान के मुख में लगा देती है। अब भगवान तो तैयार बैठे थे, शुरू चूसर चूसर करके उसके स्तन का पान किया, सारे जहर को पचा लिया भगवान ने। उसके बाद जब उसके दूध के साथ उसके रक्त को खींचना चाहा, उसी समय इसको आश्चर्य हुआ पूतना को, इतना कालकूट नाम के मैंने विष को लगाया है, इसका तो स्पर्श होते ही होठ में इस बालक को मर जाना था, लेकिन अभी तक ये जिंदा कैसे है, घोर आश्चर्य हो गया। लेकिन जब भगवान ने दूध के साथ इसका रक्त को भी खींचना शुरू किया, प्राण को जब खींचने लगा भगवान, तब इसको व्याकुल पीड़ा हुई, सारा का सारा इसका माया जो है फट गया,
अरे भाई, यदि माया कहाँ चलती है, हम संसारियों के साथ चलती है माया, लेकिन जो साक्षात मायापति हो उसके पास कहाँ माया चलेगा, टिकेगा। असली रूप में आने लगी और चिल्ला कर बोलती है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्कृष्यमान अखिल नीयू मरमड़ी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मासी यही तो हमने नहीं सीखा है। ये तो किसी को पकड़ते नहीं, और यदि किसी को पकड़ लिया तो फिर हम उसको इतनी जल्दी छोड़ते नहीं। इसलिए हमने आपको पकड़ा है, अब छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। और भगवान उसके रक्त को पान करके जब प्राण पर आते हैं तो ये अपने असली रूप में आकर के उस गोकुल के उस नंद जी के आंगन से बाहर की ओर भागती है आकाश मार्ग से, लेकिन बीच जंगल में जा करके भयंकर रूप बना करके वहीं धड़ाम से गिर जाती है और इसका प्राण पखेरु उखड़ गया। दौड़ के यशोदा मैया सारे ब्रजवासी इसके पीछे पीछे भागते रहे। छोड़ दी चंडालनी, मेरे छोटा सा बच्चा को तू लेकर के कहां जा रही है। और जमीन में जब गिरती है कई पेड़ टूट करके दब जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोले क्या भगवान, क्या आश्चर्य है इसमें। कहा भगवान जो हैं उसके स्तन में बैठ करके, छाती में बैठकर भगवान उसका स्तन पान कर रहे हैं और अपने छोटे से हाथ को उसके गले में फंसाए हुए हैं। ऐसा दृश्य लग रहा है, आंखों से आंसू गिर रहा है परीक्षित का, कि जिसको मुनि लोग, तपस्वी लोग, जिसके मन में भाव में नहीं आते, लाखों यत्न करने पर आशी चंडालनी जो इसको मानना चाहिए, वो भगवान उसके गले में लटके हैं। परीक्षित सुन तो, जैसे किसी के गले में, सौभाग्यशाली नारी के गले में जो मंगलसूत्र लटकता है, जो लॉकेट लटकता है, वैसी आज प्यारा सा ये छोटा सा कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन उस पूतना राक्षसी के गले में लॉकेट बन करके लटके हैं। उसका भाग्य की सराहना तो कर। और परीक्षित की आंखों से निर्झर आंसू बह रहा है। ये कथा और इस मंगलमयी कथा का वर्णन सुन करके कितनी भाग्यशाली होगी वो पूतना। भगवान क्यों ऐसा किया? भगवान सब जानते हैं कि मुझे मारने आए हैं, लेकिन भाव यदि इसकी मां के रूप में आई है तो भगवान कहते हैं एक बार जिसका मैंने स्तन पान कर लिया, मैंने दूसरे दिन कहा था राठौर जी, मां इस दुनिया में हम जीवों का एक ऐसा नाम है, मां शब्द, जिसका ऋण कदापि कोई आदमी कितना भी कुछ कर ले पुत्र, वो उससे वो ऋण नहीं हो सकता। आप भाग्यशाली हैं कि आपकी मां जिंदा है, इसलिए जितना दिन है आप उनको किसी भी परिस्थिति में दुख मत पहुंचाइएगा। कथा श्रवण का यही लाभ है कि आप अपनी मां को वैसी स्थान दें, क्योंकि इनका ऋण दुनिया में कभी कोई चुका नहीं पाता। मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ने मां का ऋण चुकाने के लिए भगवान का मंदिर का स्थापना किया और उसके प्रतिष्ठा करने के लिए जब उसने, आपको याद होगा किसी दिन मैंने कहा था, जो बनारस गए हैं वाराणसी वो याद करेंगे, जाएंगे अवश्य, हरिश्चंद्र घाट के पास एक मंदिर है, वो मंदिर आधा झुक गया है। वो इसीलिए झुका कि वो उसका परिमार्जन करना चाहता था, मां के ऋण से ऋण होना चाहता था और महादेव का मंदिर स्थापना करना चाह रहा था। महादेव ने कहा कि तो जिंदगी में इस जन्म में क्या, किसी जन्म में मां का ऋण से ऋण नहीं हो सकता, इसलिए वो मंदिर झुक गया आधे तरफ तिरछा और भगवान महादेव धस गए, प्रतिष्ठा उसका स्वीकार नहीं किया। ऐसा मां की महिमा है, कौन चुका सकता है? मां की महिमा से, मां के ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं जिसका मैंने एक बार दूध पान कर लिया वो निश्चित ही मेरे धाम जाने लायक है, चाहे उसका भाव कैसा भी क्यों न हो। भाई कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत
गलती से दस हो, भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत माँ गलती से दस हो, नाम जपत माँ गलती से दस हो। इसलिए माँ का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। इसी भाव के साथ आइए, समय नहीं है आज, मैं भी कुछ आधा घंटा लेट में बैठा हूँ, क्या करें। तो यही गाना लेते हैं, उसके बाद ये पूतना की कथा को उसी के साथ विराम करेंगे। हमारे अत्यंत क्या कहूँ आदरणीय, मैं उनके बारे, आजकल इन्होंने बहुत सदुपयोग कर रहा है अपने रिटायरमेंट का। मैं इनका स्टेटस देखता हूँ हर जगह, कहीं भागवत में तो कहीं गंगा जी में तो महाकुंभ में, ऐसे होना ही चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ, गाना तो नहीं गाता लेकिन हर बार कहता हूँ, आ अब लौट चले, तुझको पुकारे मेरा धर्म पुकार रहा है। तो आदमी को जब भी समय अवकाश मिले तो अपने सनातन धर्म की ओर लौटना चाहिए। ऐसे चंद्रहास मिश्रा जी, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुतों को उन्होंने ज्ञान पढ़ाया है, ऐसे यहाँ पर उपस्थित है। आइए एक सुंदर माँ के बारे में गीत लेते हैं। आपने कल ही फोन किया था, मैं बोला कि रविवार को आ जाइए, तो शायद, अब मैं तो आग्रह करूँगा कल भी आइएगा। आइए एक सुंदर माँ के बारे में गीत लेते हैं, फिर पूतना प्रसंग को यहीं पर विराम देंगे। जिसके सर पर ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माँ। आइएगा ऊपर में आ जाइए। जिस्म तो होता है, बड़ी मार्मिक भजन है, सुनिएगा। नहीं होती, माताओं से मैं चाहता हूँ आप ही के लिए गाया जा रहा है तो आप ताली भी बजाएंगे बीच में। पूछो उनसे तो जिनकी माँ नहीं होती, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। तू फुलवारी है, हरि बोल। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी
प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ धूल तेरे चरणों की माँ चंदन और अबीर बनी। सुनिएगा एक शेर। धूल तेरे चरणों की माँ चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। तकदीर बन जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघा से आप प्या यदप्य साध्वी। सुखदेव जी, व्यास जी अपने तुलिका चलाई है ग्रंथ पर। अहो बकी, बकी मतलब उस दिन बताया था बकासुर की ये बहन है पूतना, इसलिए इसको बकी कहा। जो स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई थी, लेकिन धन्य है वो भगवान, केवल पान किया, इसको मातु की गति दे दी, इसको मोक्ष प्रदान कर दिया। धन्य है ज्यादा और आई। ऐसा कोई हो सकता है? कम दयालु शरणम ब्रजेम। व्यास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसके शरण में जाए, जो यदि मारना कोई चाहे उद्देश्य लेकर उसको भी मोक्ष प्रदान करे। ऐसे भगवान कृष्ण हैं। पूतना मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। भगवान को उतारा गया, वो इतनी पहाड़ जैसे शरीर थी, निशानी लगाया गया उसमें, अब उसको भगवान को उतारे हैं। छोटे से 6 दिन के बच्चे यशोदा मैया तुरंत लाती है और ला करके इधर उधर नहीं, सीधा के सीधा वो गौशाला में जाती है। और उस समय की प्रक्रिया तो देखिए, गौशाला में जा करके सुंदर कामधेनु गाय के पीछे से पेट के नीचे से उसको 7 बार ऐसे कर करके निकालती है, नजर उतारती है, और वहां गोबर का उसके शरीर में लेप करके गोमूत्र से स्नान किया गया भगवान को, कि कभी नजर न लग जाए। नजर लगने का सबसे बढ़िया, लग जाए तो उतारने का उपाय है, ये स्त्रोत है जिसको
10वें स्कंद में गाया है, वो 6वां अध्याय 21 से 29 श्लोक तक है। अव्यात जोघ्रियम मणिमास्तम जान्मोत थोरु यज्ञोच्युत कटितट जठरम ध्यायस्य हत केशव दुरह ईसा इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम चक्रग्रहात सहगतो हरिरस्तु पश्चात् तत्व पार्श्वयोधुन नुहसी मधुनहाय। ऐसे कह करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगा देना। अब इतना मंत्र तो हम आप जानेंगे नहीं, तो केवल आपको गाय के पूंछ से ही झाड़ दें, कितना भी भयंकर नजर क्यों न हो वो उतर ही जाता है। इसलिए वो भी देसी गाय, ऐसा नजर उतारा गया। उधर नंद जी आ रहे हैं, मथुरा से चल के देखे हैं कि बीच मथुरा और गोकुल के बीच में इतनी भीड़ है, कहा कुछ न कुछ अनिष्ट हो गया है। दौड़ करके सब सखा लोग दौड़े हैं कि बाबा बाबा बड़ा तुम आपकी अनुपस्थिति में घटना घट गई। बोले क्या, कहां से इतनी बड़ी राक्षसी आई थी? अरे सुनो तो कथा को, हमारा आपका ये लाला उसके दूध पान कर रहा था और लाला ने मार दिया। अब कौन विश्वास करे 6 दिन का लाला किसी इतनी बड़ी राक्षसी को मार। कहा रे तभी तो मैं आया हूं ना। तो मथुरा में वसुदेव जी बोल रहे थे कि जल्दी जाओ घर, जल्दी जाओ। बड़ा ज्योतिषी है लगता है वसुदेव जी, तभी बोल रहे थे कुछ न कुछ अनिष्ट न हो जाए। और इसीलिए उनके कहने पर मैं भी भगवान को जपते आया हूं। मेरे भगवान को जपने के कारण ही यहाँ कुशल है और अनिष्ट ज्यादा नहीं हो पाया। ऐसे सब कोई मनाते हैं। गोकुल वासियों ने कहा लेकिन ये समस्या का क्या करें, ये 400 कोस में फैली हुई है इसका लाश 100। कहा कोई बात नहीं, इसके गिरने से जितना पेड़ टूट के गिरा है उसी को, इसके अंग अंग को काट दो और जहां जहां पेड़ गिर गया है उसी में इसको दबा करके आग लगा दो। वैसे ही किए। सुखदेव जी ने कहा तब भी आश्चर्य की बात आ गई। बोले क्या? जैसे ही उसको जलाए हैं, अग्नि प्रज्वलित किए हैं, इतनी खुशबू आई है। बोला लाश जले 100 जले उसमें खुशबू? कहा यही तो चमत्कार है राजन, जिसको एक बार मेरा केशव मेरा गोविंद स्पर्श कर ले उसका फिर शरीर कहाँ रह जाता है, वो चंदन से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। बोलिए राधे राधे। ये है और ऐसे उसको जला करके ये कथा यही विराम ली। आज भगवान 108 दिन के हो गए हैं और बच्चा 3 साढ़े 3 महीने का होता है ना तो करवट बदलता है, तो उसमें भी बड़ा उत्सव किया। यशोदा मैया नंद जी ने बहुत बड़ा यह उत्सव किया है। सब के सब आए और दान देने के लिए दधी मक्खन मिश्री सब लेके आते हैं। पूरे गोकुलवासी भगवान को क्या करते हैं, मैया पा करके दुलार रही थी। सारा द्रव्य आया, इतना सामान आया, तो क्या किया मैया ने उसको एक सकट माने गाड़ी, बैलगाड़ी, उसी के नीचे में सुला देती है और सारा सामान को उसके ऊपर में रख देती है, गाड़ी के ऊपर में। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा मैया मैं इतनी मुश्किल में आया हूं मथुरा को छोड़ करके और आज तू मुझे अपने गोद से उतार दी और सामान को तुम्हारे लिए प्रमुख हो गया और मैं गौड़ हो गया। जिसके घर में ईश्वर हो, ईश्वर गौड़ हो जाए और धन को जो संभालने लग जाए, भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मौका पाया उसी समय एक सकटासुर, असल में सकट में प्रवेश किया इसलिए उसको सकटासुर कहा गया। वो इसी छकड़े में प्रवेश कर लिया। आज बढ़िया मौका है, इसको मारूंगा और कंस से वाहवाही लूंगा, ऐसे कह करके इसी सकट में प्रवेश किया। भगवान देख लेते तू अभी भी आ गया, और भगवान ने एक अपने चरण का प्रहार किया। वो छकड़ा बहुत दूर गया और सारे सामान समेत धड़ाम से गिर गया और उसी में दब कर वो असुर मारा गया। लोगों ने कहा मैया मैया एक बात बताएं। बोले क्या? ये लाला ने ही मारा है। अब बताओ 108 दिन का लाला कैसे मारेगा? मैया बोलती तुम लोग भी हद करते हो, कभी भी किसी मेरे ही लाला के पीछे पड़ो, ये कैसे मारेगा? कहा कसम से हमने देखा है अपनी आंखों से, इसका पैर जो है छकड़े को पड़ा है। ऐसे ऐसे बताए, कोई विश्वास नहीं किया क्योंकि वहां पर ममता कार्य कर रही थी कि मेरा बेटा कैसे ऐसा होगा। बेटा भगवान नहीं मान रही थी माँ।
108 दिन में ही करवट बदलता है और 108 भगवान ने सकट को मार दिया 108 के दिन ही। कारण क्या था उसका? शायद इसी सब को देखकर हमारे इस देश के मनीषियों ने आपके एक माला पर भी 108 मन का रखा है, क्योंकि 108 का संख्या अत्यंत शुभ है। यदि मूलांक देखेंगे, ज्योतिष की एक विधा है, मूलांक मतलब जैसे आप कोई 29 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक कितना होगा? तो बहुत लोग जो जानकार हैं वो बताते हैं। आप देखेंगे तो रोज पंचांग में या जो पेपर आता है ना, तो आज का मूलांक लिखा रहता है। तो 29 तारीख का जो बच्चा पैदा हुआ है उसका मूलांक हो जाएगा 2। क्यों? जोड़ा जाता है 2 और 9 तो कितना हो गया? 9 2 11 और 1 1 2, उसका मूलांक होगा 2। उसी प्रकार 28 का 8 दूनी 8 और 2 10 और 1 और धन 0 बराबर 1। 28 का जो पैदा हुआ है उसका मूलांक 1 होगा। ऐसी ढंग से आप निकाल लेंगे। उसी तरह यदि 108 का भी हम मूलांक निकालें तो 1 धन 0 धन 8 बराबर 9। 9 मूलांक और 9 पूर्णांक संख्या है। किसी दिन मैंने कहा था, आज अब याद तो नहीं है, आप सुधी श्रोता हो, आपको याद हो तो आप स्मरण करिएगा। 9 का अत्यंत महत्व है इस सनातनी वांग्मय में। इसीलिए मेरा भगवान रामनवमी को पधारते हैं। 9 एक पूर्ण अंक है। 2 गुणों 3 गुणों 4 गुणों 5 6 और 7 8 की पुनि 9 गुणों 9 के 9 रह जात। तो मैंने उस दिन विस्तार से आपको गुणा करके समझाया था। 9 का कितना भी गुणा करो, पहाड़ा पढ़ो, अंत में मूलांक जोड़ोगे तो 9 ही होगा, ज़्यादा न कम नहीं होता। इसलिए 9 का अंक अपने आप में संपूर्ण होता है। इसलिए शायद मन का एक माला में 9 108 माला रखा गया। और इसका रखोगे तो ज्योतिष जानने वाले जानते हैं, अब आजकल तो गूगल गुरु है, तुरंत कहीं पर भी ऐसा टाइप करो रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा है कि नक्षत्र भी 27 होते हैं। कल या परसों चर्चा, हाँ कल ही किया था कि अभिजीत नक्षत्र में भगवान आए थे 52 भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को। तो 27 नक्षत्र होता है और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण। ज्योतिष शास्त्र का मत है कि आदमी को हर चरणों में भगवान का सुमिरन करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए आज संभव नहीं है क्योंकि हम कामकाजी लोग हैं। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 माला ही आप जप लो, तो पूरे नक्षत्रों का और पूरे चरणों का आपका संपूर्ण लाभ हो जाएगा। तो आप गुणा करके देखिएगा 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होता है। और इसी चरण को देखकर कोई भी पंडित जी आपके बच्चे का प्रथम क्या नाम रहेगा, किस नाम से शुरुआत होगा, तो जब आप नाम रखवाने के लिए आते हैं ना, इस दिन जन्म लिया है इस समय में, तो हम लोग उसी को देखते हैं कि उस दिन जन्म लिया है बालक, तो कौन सा नक्षत्र चल रहा था और उसका कौन सा चरण चल रहा था। और जिस चरण में चलता है उसमें फिर 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, और 4 शब्द अक्षर दिए जा रहते हैं। उसी अक्षर को बताते हैं कि भाई आपका बर अक्षर से आप अपना बच्चे का नाम रखना, कि स अक्षर से रखना। तो 27 में 4 चरण का गुणा करोगे तो 27 चौक, घबराओ मत ना, 100। इसलिए 108 एक माला में दाना होता है। और ले लीजिए ज्योतिष जानने वाले, उनको मैं याद करा रहा हूं। ग्रह कितने होते हैं राठौर जी? 9। बिल्कुल सही। और राशि इतना तो मूलभूत 12 राशि। शास्त्र कहता है कि ये 12 राशियां इन 9 ग्रहों पर हमेशा विचरण करते रहती है। सूर्य भी और राशियों पर विचरण करते हैं। इसीलिए
अभी कुंभ का मेला क्यों हुआ माघ महीने में? जब सूर्य जो है मकर राशि पर आई है, इसलिए कुंभ का मेला होता लगता है वहां। तो 9 ग्रह और 12 राशि हमको चाहिए। तो ये लोग जितने सदैव गतिमान है, तो उस समय तक लगातार भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए, या गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करना चाहिए। तब हमारा अभी नया जजमान बोलेगा जब जाप ही करेंगे तो मैं प्लांट कब जाऊंगा? हाँ, समस्या। इसलिए आपको बता दिया कि 11 बार जपो, 21 बार जपो, जितना तुम्हारा सहूलियत है उस गुरु मंत्र को जपो। गुरु जी या कोई शास्त्र आपको अक्रमण्य नहीं बना रही है, आपको पुरुषार्थी बनाना चाहती है कि आप पूरे तन्मयता से आप जिस क्षेत्र में हो उसको कार्य करो। लेकिन 1 घड़ी याद हो, घड़ी याद हो कि पुण्यात समय भी निकालो। इसलिए आपको संक्षेप में कह दिया, ये छोटा सा मंत्र, इसको 21 बार जप लेना। और सुविधा दे दी गई, और समय नहीं है दिन में, तो कम से कम सोते समय नींद नहीं आ रही हो तो जप लो, क्या बुराई है उसमें? और देखिए, मंत्र जपोगे तो नींद जल्दी आ जाएगी। आपको नींद का गोली काम नहीं करेगा, लेकिन जाप करने के लिए बोलेंगे तो नींद अवश्य आ जाएगी। तो ऐसा है। तो क्या हुआ? 12 निया, 12 राशि और 9 ग्रह, 12 निया 108। इसलिए आपके एक माले में 108 मन का, कि एक माला को छुओगे तो पूरा 12 राशियों का और 9 ग्रहों का स्पर्श हो जाएगा, आपको उचित लाभ मिल जाएगा। और बहुत सारे हैं इसका। पहले यज्ञ कराते थे तो यज्ञ में भी उतना ही ईंट लगता था, 10,800 ईंट लगता था। हाँ, सारे वेदी बनाने में। और तो और आपके मैं कहूं कि हम तो अभी हम सब व्यापारी में आ गए, व्यापार में उतर गए, उद्योग बना लिए। नहीं तो घर का जो छेना होता था ना, वो छेना भी 365 ही लगता था यदि किसी मृत्यु व्यक्ति को जलाने के लिए, ऐसा बनाया जाता था। लेकिन अब तो सब खरीदने वाला मुश्किल हो गया। इसीलिए 10,800 ईंट में यज्ञ वेदी बनता था। तो कहने का मतलब है, यज्ञ में जितना आहुति दो तो कम से कम 10,800 बार भगवान का सुमिरन करो। तो हम जैसे संसारिक बोलेंगे प्रभु और तो काम है, हम गृहस्थ लोग हैं। संतों ने कहा 2 शून्य को काट लो, अब तो 108 बार एक माला तो जप लो। इसलिए 108 बार। और सुनने की इच्छा है और बता देता हूं 2-1, फिर ये सक्तासुर का प्रसंग यही विराम हो गया। आदमी 24 घंटे में श्वास लेता है तो कहा गया है, विज्ञान कहता है 21,600 बार वो श्वास लेता है पूरे 24 घंटे में। और 24 घंटे में श्वास तो 21,600 बार नाम जपो। अब कहोगे इतना कहाँ? तो दिन और रात होता है, तो दिन और रात का 2 हिस्सा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 10,800। 10,800 भी नहीं जप सकते तो संतों ने 2 शून्य हटा दिया। इसलिए हर श्वास पे आपका प्रभु का नाम हो, इसलिए 108 ही काफी है। इसलिए 108 बार माला रखा गया, एक माला में दाना रखा गया। एक और तुम्हें आप लोगों को बता दूं, उसके बाद इसको बंद हो रहा है। सूर्य भगवान जो है प्रति क्षण अपनी कलाएं बदलता है, और उसकी कला कितनी होती है तो उसको भी कहा गया है 2,16,000 कलाएं प्रभु सूर्य जो है साल में बदलते हैं। एक साल में 2,16,000 बार सूर्य जो है एक वर्ष में 2,16,000 बार अपनी कला को बदलते हैं। तो उतना ही जाप करो। तो कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। अभी कौन सा अयन चल रहा है? उत्तरायण। इसीलिए उस दिन हमने भीष्म पितामह की कथा सुनाई आपको। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं उत्तरायण में मरूं और गोविंद मेरे साथ हो सामने में, ऐसा कोई युक्ति बन जाए तो मैं अपना प्राण त्यागूं, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। और उसी दिन हमने तो गाया कि हर संतों का,
हर व्यक्ति का इच्छा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इसीलिए पितामह भीष्म उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहा था। और जैसे उत्तरायण सूर्य हुआ मकर संक्रांति के बाद, और ठीक भगवान कृष्ण अपने भक्त की लाज रखने के लिए वो उपस्थित होते हैं, और उसी समय अपने मति कुंवारी मति को भगवान के चरणों में अर्पित करके सुंदर स्तोत्र बोल करके भीष्म पितामह प्रभु के चरणों में अपने प्राण को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। यही उत्तरायण। तो आप 2,16,000 में उत्तरायण का भाग दीजिए, 2 उत्तरायण, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण, तो 2 अयन का भाग दोगे तो 1,08,000 हो जाएगा। 1,08,000 बार आप जाप करो तो संतों ने कहा इतना नहीं कर पाओगे गृहस्थों, तो इसमें से 3 शून्य मैं काट देता हूं, इसलिए बच गया 108। आपका एक एक माला में यदि आपका हाथ स्पर्श हो रहा है, अब माला जपने का भी तरीका है ना, 3 प्रकार की जाप होती है। एक जाप, सर्वश्रेष्ठ जाप कौन सा है? तो 3 प्रकार की जाप। एक जाप होता है वाचिक, ये वाचिक जाप को सबसे निम्नतर रखा गया है। उसके बाद के जाप को कहा जाता है उपांशु, और उसके बाद के जाप को कहा जाता है मानसिक। मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ जाप कहलाता है, लेकिन इतना सरल नहीं है, सबसे कठिन भी यही है। वाचिक तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, इतना जोर से नहीं बोलना है, मंत्र को कभी बोलना भी नहीं चाहिए इतना जोर से। इतना बोलो कि लगे आदमी को कि हाँ थोड़ा सा कुछ आवाज आ रही है, ये वाचिक है। उपांशु उसको बोलते हैं जिसमें होंठ ऐसे बुदबुदा रहा है, आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देता। अब मानसिक मन में जाप किया जाए, लेकिन सबसे कठिन यही है, मन में कोई भी जाप करोगे तो सारे प्रकार की समस्याएं जैसे ही माला पकड़ोगे तो आती है, इसलिए बहुत मुश्किल है। तो ये 3 जाप है। अब माला भी कैसे जाप करो, ये उंगली बाहर, इसमें से पकड़ो जो भी जाप है, और इसी से ऐसे टरकाते हैं, ऐसे करोगे तो फिर अशुद्ध जाप है। ये इसको स्पर्श नहीं होता, माला इन दोनों उंगलियों के बीच में, अंगूठे और इस मध्यमा के बीच में फंसी हो, और ये ऐसे ऐसे खिसकते जाइए, सही जाप है माला का। तो अब माला का वो गोमुखी में पकड़ा जाता है, दिखा करके नहीं, तो ये जाप करने की तरीका है। इसलिए माला यदि 108 बार आप, दूसरा इसमें सुमेरु कहता है, एक बीच में माला देखेंगे ना तो इतना बड़ा गुटका रहता है, कभी भी सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। यदि आप जाप कर रहे हो फिर जाप हो सुमेंगे तो ये कभी नहीं। अब मेरे पास अभी कल रखा था, नहीं है, माला को ऐसे पलट दो, उसको लांघना नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा दोष है। तो इतनी झंझट में आप लोग मत फंसिए, आप लोग तो प्रभु का नाम जपिए, मन में ही वही कल्याण करने वाला है। कहा कहो लगी मैं नाम बढ़ाई, और राम न सकही राम गुण गाई। राम ही का नाम करिए, महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के। ये तो राम का प्रभाव है, इसलिए जो सरल पड़े, आपको गुरु मंत्र मिला है उसको जपिए, राम जपिए, जिसको जपिए, जपें जरूर। इसके बाद त्रिणावत नाम के एक राक्षस का प्रवेश हुआ। भगवान त्रिणावत को भी मारे, वजन अपने शरीर को फैला लिए, त्रिणावत आकाश में उड़ गया, और उड़ने पर भगवान ने शरीर को अच्छा सा वजन बनाया और दबाया, त्रिणावत वहीं से धम से मर गया। साल भर के भगवान हो गए हैं और नामकरण नहीं हुआ है। वसुदेव जी को वहां चिंता हुई कि मेरा पुत्र वहां है और नामकरण नहीं हुआ है।
तो गर्गाचार्य जी उस समय के सबसे विद्वान थे, उससे बड़े ज्योतिष कोई नहीं जानते थे। उन गर्गाचार्य से निवेदन किया वसुदेव जी ने कि प्रभु आप जाइए और जा करके मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। मेरा पुत्र नहीं बोला, वसुदेव नंद जी का पुत्र। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा, ज्योतिष विद्या तो जानते थे वो, ये वसुदेव का ही पुत्र हैं। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा मैं जाऊंगा राजन तो लोग जान लेंगे, कंस जान लेगा, क्योंकि नामकरण संस्कार करने का भी अधिकार कुल पुरोहित को होता है या कुल गुरु को होता है। इसलिए जब भी नामकरण कराएं अपने गुरु जी से परामर्श कर लें। उसके बाद भले आप डब्बू बब्बू पप्पू लल्लू जो भी रखें, लेकिन उसका जो शुरुआत में जो बताया ना नाम, शुरुआत का राशि नाम, ये जरूर गुरु जी से पूछ कर रखें। वो नक्षत्र देख करके, उसके चरण देख करके पहला अक्षर बताएंगे। गर्गाचार्य को भेजते हैं। गर्गः पुरोहितो राजम यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के विनय करने पर गर्गाचार्य जी गए और कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं करने का वचन लिया वसुदेव जी कि गर्गाचार्य जी आप जाएंगे तो कोई उत्सव मत कराएंगे, उत्सव होगा तो ये कंस जान लेगा और मेरे उस पुत्र को मार देगा, इसलिए कोई उत्सव मत करे आइएगा नंद के यहाँ। पहुंच रहे हैं नंद के यहाँ गोकुल, और धन्य है मेरे प्रियतम को मैं देखूंगा कह करके इतना खुश होकर के जा रहे हैं गर्गाचार्य जी की, जिसके लिए नयन तरस गया था उसी का आज दर्शन होगा कहकर गर्गाचार्य जी गोकुल की ओर प्रस्थान किए हैं नामकरण करने के लिए। और मन में सतत भाव लेकर के यही जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव। जा रहे हैं गर्गाचार्य भगवान का सुमिरन करते हुए। राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, 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 यशोदानंदन राधे रंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जय कुंवरे धन धारे जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरि बोल। प्रेम से दोनों हाथों से हरे रामा 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 हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल लाल की जय जय श्री राधे श्याम। संस्कार को हम भूले नहीं। 16 संस्कार के बारे में बताया गया है और संतों ने आदेश भी दिया है कि कौन सा संस्कार किसको करना चाहिए, किसकी मदद से करनी चाहिए। आज व्यक्ति, मैं जानता कहना चाह रहा हूं कि 2 ही संस्कार को अभी मुख्य रूप से याद कर रहा है। कौन कौन से? एक तो विवाह का संस्कार और एक अंतिम संस्कार। बाकी सारे संस्कार भूल गए हैं हम लोग। लेकिन क्या हम सही मायने में सनातनी हैं? यदि संस्कार यदि मालूम न हो हमें तो कैसे कहें हम? दूसरे धर्म के लोग अपने हर चीज को जानते हैं, एक हमारा ही धर्म है और हम इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि कहते हैं ये सब दकियानूसी बातें। ये गलत है। इस देश के मनुष्यों के द्वारा रिसर्च किया गया ये सारा अनुभव है जो आपको शास्त्र और ग्रंथ के रूप में परिणित हुआ है। केवल थोथी बातें नहीं है। परसों कहा था कि जो रिसर्च करे वही ऋषि है और जो मनन करे वही मुनि है। सदियों का रिसर्च अनुसंधान हमारे संतों ने इस वांग्मय स्वरूप में हमें प्रदान किया है। इसलिए इसका अध्ययन या इसका श्रवण और श्रवण करें तो हृदयस्थ करना बहुत जरूरी। पहला संस्कार बताया गया है गर्भाधान संस्कार। उसका भी अलग नियम है, इसलिए अवकाश नहीं है, इसलिए मैं केवल स्पर्श करता हूं 16 संस्कार, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है दूसरा। तीसरा संस्कार का नाम है सीमंत। इसको आज अभी बचा हुआ है। सीमंत माने जो सधौरी कराते हैं ना, वो संस्कार। तो ये हो गया। फिर जात कर्म, फिर नामकरण, जो अभी ये गर्गाचार्य जी जा रहे हैं नामकरण कराने। इसके बाद फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन। ये भी आजकल बड़ा, लेकिन थोड़ा रूप बदल गया है। अन्नप्राशन कराते हैं बड़े बड़े होटल में, और जिस चीज का नाम लेकर के कराना चाहिए हो तो कभी होता ही नहीं। भगवान का सुमिरन करो, प्रभु का नाम लेकर के उसका अन्नप्राशन कराओ, तो कहाँ होता है ऐसा। उसका भी विद्रूप रूप हो गया है। तो 6वां अन्नप्राशन, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकरण संस्कार कहा गया है।
उसके बाद 9वां होता है उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार अभी जागृति आई है और जहां तहां उपनयन संस्कार किया गया है। उप माने समीप, नयन मतलब होता है आंख। किसके आंख? जाओ गुरु गृह के घर। गुरु की दृष्टि से उस दिन बालक देखने लग जाता है जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उसकी एक नई दृष्टि मिलती है, वो तभी द्विज कहलाता है। द्विज दो लोगों को कहा जाता है, दो चीज को। एक जिसको उपनयन संस्कार होता है वो द्विज कहलाता है, और एक द्विज कहलाता है, आप सब पढ़े लिखे हैं, यदि पर्यायवाची कहा जाए ना, अब बच्चे जो भी सुन रहे होंगे यहाँ बैठे हैं वो और इसके माध्यम से, वो ध्यान रखें, यदि कभी भी गुरुजी प्रमाण अपना सर, हाँ उनकी भी सहमति है, द्विज कहा जाता है। यदि पर्यायवाची शब्द पूछा जाए दांत का, तो कहोगे दांत का पर्यायवाची शब्द है द्विज। क्यों? इन दोनों का 2 बार जन्म होता है। द्विजन्मना जायते इति द्विजः, जिसकी 2 बार जन्म हो वही द्विज है। दांत का भी 2 बार जन्म, एक तो दूध का दांत होता है, उसके बाद टूट जाता है तो दूसरा दांत आता है, इसलिए दांत भी को द्विज कहा गया है। और इस दूसरा जिसको गुरु द्वारा प्रदत्त ये 3 तागों का जो धागा पहनाया जाता है, केवल धागा ही नहीं है, ये कितना का प्रतिनिधित्व करता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुणों का प्रतिनिधित्व, उस पर फिर ब्रह्म गांठ पड़ता है गायत्री मंत्र के द्वारा, तब कहीं वो संपूर्ण यज्ञोपवीत कहलाता है। और पुरोहित जी, गुरुजी जब यज्ञोपवीत डालते हैं तो एक बड़ा महामंत्र बोलते हैं, अर्थ तो कभी समझिए, यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहज पुरस्तात् आयुष्य अग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज। इतना चीज प्रदान करता है यज्ञोपवीत, आयु भी बढ़ता है, तेज बढ़ता है उसको पढ़ने से, आदमी में प्रखरता आती है, बुद्धि में तीव्रता आती है और कुशाग्र होता है। तो इसलिए समय सही समय में उपनयन संस्कार हो ही जाना चाहिए। तो ये 9वां संस्कार है। 10वां है ऋग्वेद, इसी में आता है। जब हम उपनयन संस्कार कराते हैं ना, तो उसमें समावर्तन करके 3 वेदों को पढ़ाया जाता है। आज तो पूरा यांत्रिकी हो गया है, और उससे बड़ा तो और समस्या आ गई है, जिसके लिए 3-3 4-4 दिन लगता है। तो एक ही माल में एक ही दिन में पता नहीं क्या करना चाहते हैं, तो अपना बड़ा बैनर लगाएंगे हम लोग, मैं भी शामिल था उसमें, अब बैनर लगा के उपनयन संस्कार 1 दिन में पूरा हो जाता है। उसकी विधि है। लेकिन चलो, यदि कहीं से भी संस्कार बच रहा है तो उतना ही स्वागत, वो भी स्वागत योग्य कदम है कि 1 ही दिन में कर रहा है, लेकिन आदमी को याद तो है, उसके द्वारा उनको पता तो चल रहा है, इसलिए उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो करना बहुत अच्छी बात है। तो ये उसी में वेद पढ़ाया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद केशांत समावर्तन होता है। फिर 15वां संस्कार है, 15वीं संस्कार विवाह संस्कार, जो आप लोगों को अभी हुआ है, विवाह संस्कार 15वीं संस्कार। और उसके बाद 16वीं संस्कार, सब जानते हैं, अंतिम इसके बाद फिर कोई संस्कार नहीं है। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि किस संस्कार को किसकी सहायता से किसको करना चाहिए, तो इसको ध्यान कर लें। पहला से लेकर आखिरी संस्कार कितना तक, पहला से लेकर 8 संस्कार तक पिताजी को करना चाहिए। उसके बाद 9वीं से लेकर के विवाह संस्कार तक 15वीं संस्कार को आचार्य की सहायता से पुत्र को, आचार्य की सहायता से पिता को करना चाहिए, 9वां से लेकर विवाह संस्कार। और अंतिम संस्कार को आचार्य की सहायता से पुत्र को करना चाहिए। भगवान हमारे बड़े दाऊ भैया, ये भी अत्यंत प्रेमी हैं, आसपास जहाँ भी कथा हो तो हमेशा पहुँचते हैं। भगवान इनके हृदय में हमेशा निवास करें। और श्रद्धामती माता जी नहीं आई हैं क्या?
हाँ नहीं तो वो भी आती हैं, आई हैं। अच्छा चलो ठीक है। हाँ नज़र, हाँ वो वहाँ बैठी हैं। हाँ संतोषी मंदिर की कथा में तो पहुँच गई, स्टेज में चढ़, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए बेचारी, थोड़ा सा भी। कोई बात नहीं, भगवान कृपा बनी रहे। तो अंतिम संस्कार को आचार्य की सहायता से पुत्र को करना चाहिए, ऐसा विभाग बांटा गया है। गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन मां रोहिणी और यशोदा ने खेल किया कि ये बहुत बड़े इसका नाम है, ज्योतिषाचार्य हैं, तो कितना जानते हैं, परीक्षा ले ली जाए। तो किया क्या, बलराम जी जो रोहिणी के पुत्र हैं उसको मां यशोदा पकड़ लेती हैं, और जो भगवान कृष्ण हैं उनको रोहिणी जी पकड़ लेती हैं और खेल करती हैं। यशोदा मैया बैठ गई और पुत्र को पकड़ी है, किसके, बलदाऊ भैया को, रोहिणी पुत्र को, और उनको पकड़ करके बोलते हैं आप इसका नामकरण करें, मेरा पुत्र है, इसका नाम क्या है। तो गणित आपका टाइम टेबल यदि सही होगा ना तो ज्योतिषों का गणित कभी फेल नहीं हो सकता। हमारा अब उसमें भी अत्यंत सूक्ष्म प्रणाली है ज्योतिष शास्त्र में। निमेष के बारे में मैंने दूसरा दिन बताया था, निमि नैमिषारण्य का वर्णन किया था, तो शायद आपको ध्यान ना हो कि निमि या निमेष किसको कहते हैं। हमारी पलक एक बार झुकता है और जो समय लेता है इसी को निमेष कहते हैं। इसके भी माइक्रो सेकंड से भी कम, सेकंड आप लोग जानते हैं, ये 1 सेकंड हो गया, इसके 10वां हिस्सा को माइक्रो सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड में 10 हिस्सा को, उस 1 माइक्रो सेकंड के भी 10वां हिस्सा आपका फिर निमेष से छोटा होता जाएगा। इतनी गहन ज्योतिष में त्रुटि पल ये सबको किया गया है। अब बताइए, लव कहा गया है, लव के बाद यही निमेष के बाद लव, लव के बाद पल, फिर उसके बाद त्रुटि, ये ज्योतिष की विद्या की है। मेरा पहुंच उतना नहीं है, तो जिस चीज में जिस व्यक्ति का पहुंच ना हो उसको ज्यादा बताना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत होने का भी संभावना रहती है। तो ज्योतिष शास्त्र जो जानते हैं वो जाने। ज्योतिष विद्या को सत्संग से जोड़ा गया। कल्पना करिए कि सत्संग की महिमा कितनी है। घड़ी समझते हैं ना, एक घड़ी याद हो, एक घड़ी मतलब होता है 24 मिनट, इसीलिए 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। लंका की राक्षसी लंकिनी सत्संग की महिमा जानती है और वो कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुला इक अंग अतुल ताहि सकल मिली। जो सुख लाव, लाव का आया है, जो सुख लाव सत्संग। सत्संग की कितनी महिमा है कि लव बराबर भी मिल जाए, माने एक पलक झपके उसका भी 3 हिस्सा मिल जाए, उसमें भी आदमी का काम बन जाता है यदि वो सत्संग भी मिल जाए तो। इसीलिए मैंने परसों आपको बताया था कि सत्संग का 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार से ही सत्संग को मापा जाता है। वहां तो हनुमान जी कुछ नहीं बोले हैं, एक शब्द नहीं बोले हैं, गोस्वामी जी ने उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलवाया है, किए हैं बल्कि कार्य किए हैं। मुठिका एक महाकपिहनी, एक मुठिका लगाए हैं, तो क्या यही सत्संग है? बोले नहीं, सत्संग का प्रकार होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागम पाप राशि नसाइए। ये सत्संग का प्रभाव विनय पत्रिका में पाएंगे। ये भी कब होगा? जब द्रवहि दीन दयाल, वो द्रवित हो, वो कृपा हो, वो करे तो। 3 प्रकार से दर्शन कर लिए किसी संत का, समझिए आपका सत्संग हो गया। यदि स्पर्श हो जाए, यदि
तो समझिए फिर आपका और उससे बड़ा सत्संग हो गया। और ऐसी यदि मिल बैठ करके सुनने को मिल जाए तो फिर हम सब तो बड़ भागी हैं, उससे बड़ा भाग हो ही नहीं सकता। तो ये सब ज्योतिष का समय का ये बहुत छोटी इकाई है। तो यदि इकाई सही हो तो ज्योतिषाचार्य सही बता देगा आपका परफेक्ट। तो जो गर्गाचार्य जी ने बता दिया, कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, शुरू बात है उनके मुख से निकला है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। वो मैया यशोदा मैया आप रखी हो ना गोद में, ये आपका लड़का नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन शुद्धो गुणे। अब तो हड़बड़ा गए, नहीं नहीं चोखा है, ये ज्योतिष जानते हैं, इसमें वो क्वालिटी है। परीक्षा कौन ले सकता है, किसकी परीक्षा लेना चाहिए? इसीलिए इसी से शब्द बना है परीक्षित। परीक्षित न परीक्षक है, ध्यान से रखिएगा शब्द को, न परीक्षित परीक्षक है न वो परीक्षार्थी है। तो है क्या परीक्षित? दूसरों की इच्छा से जो उत्पन्न हुए हैं, तो वो खरे उतरे हैं, इसलिए वो परीक्षित हैं। और वो दूसरा कौन है? तो मेरे गोविंद से कोई और नहीं, इन्हीं के द्वारा रक्षित है, इसलिए वो परीक्षित है। हम बिना योग्यता पाए किसी दूसरे का हम परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई एमए पढ़ा हुआ का यदि 11वीं पढ़ा हुआ परीक्षा ले तो ये फिर युक्ति संगत नहीं है। उसके लिए कोई डिलीट करे, कोई डॉक्टरेट करे, वो परीक्षा ले, तब समझ में आएगा। तो गर्गाचार्य बेचारा कितने मुश्किल में पढ़ाई किए हैं, और मैया भक्ति से वो तौल रही हैं। भक्ति का डिपार्टमेंट अलग है, ज्ञान का डिपार्टमेंट अलग है, और कर्म का डिपार्टमेंट अलग है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, माता ये रोहिणी का पुत्र है। आख्याते राम इति बलाधी त्वाद बलम विदु। गुण देख करके पहले नामकरण किया जाता था, इसलिए एक विधा थी पुराने जमाने में, नामकरण करने की एक विधा थी। जब बच्चा 1-2 साल का हो जाता था ना, तो हमारे देश में सब कोई, तो राजा महाराजा या जो गुणी गुणवान है, वो लोग नामकरण करने के लिए अपने पुरोहित जी को, गुरु जी को बुलाते थे। लेकिन सर्वसाधारण लोग कैसे नामकरण करें? गुरु जी के द्वारा नामकरण कर लिया जाता था। उसका कर्म कैसे करेगा, उसकी गुण क्या होगी, उसकी पता कैसे चले? तो लोग करते क्या थे, बच्चा को यहाँ छोड़ देते थे आंगन में, और सामने में कहीं पर भगवान की मूर्ति रख दें, कहीं पर शास्त्र रख दें, कहीं ताश रख दें, और कहीं पर मदिरा रख दें, कहीं तलवार रख दें, ऐसा चीज रख दिया जाता था। अब बच्चा जाता था वहां अपने गुनमुन करते हुए, और जा करके जिसको छू ले तो लोग बता देते थे आगे चल करके ये यही बनेगा। तलवार पकड़े तो समझे शक्तिशाली बलशाली बनेगा, क्योंकि रुचि। और यदि शास्त्र पकड़े तो हो सके ये बहुत बड़े ज्योतिषी वैज्ञानिक बनेगा, और मदिरा पकड़े तो समझ लो क्या बनेगा वो। ये गुण देख करके नामकरण होता था। एक ने कहा महाराज जी हम विचित्र देखे। कहा क्या? एक बच्चा गया, सब चीज था, वो बड़ा आजकल कलयुगी बच्चा, आजकल का बच्चा था, उसने सबको पकड़ लिया। कहा वो क्या बनेगा? कहा वो नेता बनेगा। नेता में सब गुण होता है, जो चाहे। तो ऐसा नामकरण किया। इसमें बल अधिक है, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। वस्तुतः ये राम ही है, गुण विशेष के कारण इसमें बल ज्यादा रहेगा, इसलिए बलराम हो गया। लेकिन धन्य है, 3 ही राम हुए हैं निखिल। इस भारत देश में 3 ही राम हुए हैं, लेकिन 2 रामों से जिस एक राम का ज्यादा ख्याति है, ज्यादा चर्चा है, जो घट घट में आदमी का बसा हुआ है, उस राम का यदि इस विधा से नाम रखा जाता तो क्या रखा जाता? यदि जो व्यक्ति गुणों के आधार पर नाम रखा जाए तो बल अधिक है, इसलिए बलराम हल पकड़ता है, इसलिए हलधर।
जो फरसा पकड़े उसका नाम परशुराम। तो मेरे राम क्या पकड़ते थे? जो अयोध्यावासी राम थे, तो उसको क्या धनुष राम रखें? ऐसा नहीं। जो पूर्ण है उसको किसी और दूसरे चीज की अपेक्षा नहीं है, गुणों की अपेक्षा पूर्ण को नहीं होती। वो हर दृष्टि से पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण के लिए कहीं कुछ चीज की विशेषण लगाने की आवश्यकता होती नहीं। इसीलिए पूर्णावतार कोई है तो भगवान है, और भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। उसमें बल लगाओ कि हल लगाओ कि धनुष लगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। बलराम रखा गया नाम। बोलो बलराम भगवान की जय हो। उसके बाद कृष्ण भगवान को मैया रखी थी। अब जान लिए कि ये ज्योतिषाचार्य सब कुछ जानते हैं, इसलिए रोहिणी जी ने यशोदा जी को गोद में दे दिया। कहा यशोदा तू ही पकड़ तेरे लाला को, ये सब कुछ जानते हैं। और मैया पकड़ी हैं। कहा मैया मैं ऐसे नामकरण नहीं करता, इसको मैं देख रहा हूं तो ये कोई विशेष बालक है, पहले इसको मेरे गोद में दे दो ना। कहा ठीक है बाबा। कहा क्या करोगे? मैं इसकी मस्तक को देखूंगा और मस्तक रेखा को पढ़ूंगा, और पढ़ने पर इसमें जो विशिष्ट गुण निकलेगा उसको मैं नामकरण में करूंगा। और तुम पकड़ी हो गोद में, मैं यहां बैठा हूं तो दूर से इसका स्पष्ट मस्तक नहीं दिख रहा है। धन्य है हो गर्गाचार्य जी, जिनकी समस्त देवता उसकी भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जो कभी आदमी की इंद्रियों से जो परे है, गुणातीत है, वो आज हमारे इंद्रियातीत होकर के गर्गाचार्य जी की गोद में जाने के लिए मचल रहे हैं। मैया ने उनको गोद में डाला, और जैसे ही गोद में पकड़े हैं और गर्गाचार्य जी की नजर मिली है भगवान की नजर में, तो यधरम मधुरम वदनम मधुरम। हाँ ठीक है, टाइम नहीं है ना, मैं मैनेज कर रहा हूं। नयनम मधुरम हसीतम मधुरम। क्या मधुर नहीं है? नैनों ने नजर से मुलाकात कर ली। से सुनिए आपके लिए, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे खामोश और बात कर ली। जो बातें होनी थी नजर ने कर दिया। हाँ ताली बजाना रहता है, जोर से बजा ही लिया करें। हाँ अच्छा लगे तो बजाया करो, प्रकटीकरण होना चाहिए। नजर ही काफी है, वहां पर वाणी की जरूरत नहीं होती। दोनों के नजर टकराया, एक टक हुई, बंद लगी, आग बंद हो गया, समाधि में चले गए गर्गाचार्य जी। अब आए थे नामकरण करने, चले गए समाधि में। अब समाधि में जाए तो भगवान बोले कि ये तो बड़ी गड़बड़ है। दोनों बोले कि मैया क्यों री यशोदा, ये जी रहे हैं कि टे बोल गए? क्योंकि समाधि दो प्रकार की होती है, त्राटक समाधि और ध्यानस्थ समाधि। त्राटक समाधि में आंख खुली रहती है, श्वास लगभग बंद रहता है, और यह ध्यान समाधि में आंख बंद रहता है, श्वास हल्की हल्की चलती रहती है। भगवान को देख करके त्राटक समाधि लग गई है, और लग रहा है कि इसका प्राण आंखों से निकल गया। यशोदा को रोहिणी ने कहा कि देख तो गड़बड़ ना हो जाए, ऊपर से ब्राह्मण देवता मरने का पाप लग जाए घर में। भगवान कहें कि अरे मैया लोग गलत कर रहे हैं, तो हल्का सा हाथ को दाढ़ी में फंसा करके ऐसे खींचे हैं, तब हड़बड़ा करके लगे जगे हैं। कहा आप लोग जिंदा हैं? हम लोग तो समझ रही थी कि आप चले गए, स्वर्ग सिधार गए। कहा नहीं मैया, मैं तुम्हारे लाला का मस्तक रेखा देख रहा था, एक टक पढ़ रहा हूं। क्या पढ़े? बोले इसको विश्व में सब लोग मानेंगे, इसका अनेक नाम होगा, जो जैसा चाह के पुकार ले। ऐसा तेरा लाला सर्वोच्च पद को पाएगा, इसका नाम सुमर कर आदमी भवसागर को पार हो जाएगा। ऐसा भगवान का नाम क्या? कर सती भक्ता नाम दुखम पापम सह कृष्ण। जो भक्तों के दुख को, पाप को, समस्या को हरण कर ले केवल नाम मात्र सुमरण से,
उसका नाम कृष्ण होगा। बोलो भगवान कृष्ण लाल की जय। ऐसे भगवान, लेकिन तुम्हारा लाल है इसलिए लोग यशोदा नंदन भी कहेंगे। बोलो यशोदा नंदन भगवान की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंसस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कितना नाम इसका कहेंगे, गुणों पर आधारित इनका नाम आगे चल करके होते जाएगा। ऐसा भगवान का नामकरण सुंदर हुआ। आज भगवान 3 वर्ष से कुछ दिन कम है, लेकिन घुटनों में चलने के लायक हो गए हैं। 2.5 साल के लगभग बच्चा 1.5 साल के होता है, घुटनों में चलने लग जाता है। 2.5 साल में तो थोड़ा थोड़ा चलना लग जाता है अपने पैरों के बल पे। भगवान को तैयार की माता ने, माता ने तैयार करके थोड़ा सा काम में व्यस्त हुई कि भगवान गली में निकल गए और कीचड़ में लौटने लगे और वापस आ गए। माँ गंदा हो गया, गंदा हो गया। माँ को इतना गुस्सा आई, कौन माँ गुस्सा नहीं होगा? यदि इतना सुंदर पहनाए और बच्चा गंदा कर ले तो बहुत गुस्सा हुआ। माँ ने कहा मैं जानती हूँ तू पूर्व जन्म में क्या था। माँ जैसे ही ये कहा है तो भगवान ने अपनी निगाहों को तिरछी देखे। शेष महेश गणेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहे जा सुगुण अब करही निरंतर गान। शेष महेश दिनेश शारदा सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेति कहे जा। नेति मतलब न इति, इतना ही नहीं है और इससे ज्यादा है। कोई नहीं कह सकता कि इतना ही है, इतना है। वो लोग मुझे नहीं जाने, साक्षात शारदा नहीं जानी, न शास्त्र जाना न वेद जाना। मेरी मैया कहती है कि पुराने जन्म में पूर्व जन्म में तुम कौन हो? भगवान ने कहा मैया बता ना मैं कौन था। तो मैया ने कहा कान पकड़ करके तुम शुक्रोवसी गत जन्मानि पुतना रे। हे बेटा तू पूर्व जन्म में ना सुअर था, सुकर था, बराह था। भगवान ताली दे के हंसते, वो तो मैं था। मैया तू बहुत बड़ी ज्योतिषी है, वो तो मैं था। और दौड़ती है माँ छड़ी में मारने के लिए, इतने में भी तुझे शर्म नहीं आ रही है? वो भी मैं था बोल रहा है। और भगवान जोर से भगते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन उस आंगन की छवि को तो निहारो अपने मन मस्तिष्क में। भगवान जो किसी के पकड़ने में नहीं आते उसको आज मैया पकड़ने के लिए जा रही है। साक्षात ब्रह्म वहां पर उतर गया है। उसकी भाग्य की मैं सराहना किस शब्दों में करूं। और परीक्षित भी मगन हो गया है इन अर्थों को सुनकर। क्यों? भगवान स्वयं सुअर के अवतार थे, बराह के। आपने परसों नरसों उसकी कथा सुनी थी। लक्षण से आदमी को बताया जा सकता है कि यह क्या था। इसीलिए कर्म का प्रकार 3 प्रकार होता है। ध्यान से सुनिएगा। सुधी श्रोता आप मेरे सब बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा ये देश कर्म को 3 भागों में बांटा है। और लोग स्वभाव को देख करके बता देते हैं। तो ये किस लिए बताते हैं? पहला कर्म कहा गया है इस देश के मनीषियों ने कि पहला होता है क्या? क्रियमाण कर्म। दूसरा होता है एक प्रारब्ध, जिसके अनुसार हम जो भी जन्म लेते हैं, जिसके घर में प्रारब्ध के कारण है। और एक कर्म है जो बहुत विचित्र है, उसको कहा जाता है संचित कर्म। यही संचित कर्म जो है हमारा 24 घंटा में प्रतिदिन समय समय पा करके निकलते रहता है। संचित कर्म मतलब होता है क्रियमाण, माने अभी आप जो कर रहे हो बैठ करके, वर्तमान में जो कर्म किया जाता है। प्रारब्ध माने जिस कर्म के फल को हम पूरी तरह से नहीं भोग पाते और उसको पूर्व जन्म में, अगले जन्म में थोड़ा बचा है उसको पाते हैं, भोगने के लिए आते हैं, वो प्रारब्ध हो गया। और संचित इतना प्रारब्ध को भोगने के बाद भी कोई बच जाता है किसी कोने में, वो एक जगह इकट्ठा होते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारा 84 लाख योनियों में गति है और उतने जन्मों का ये संचित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ कर्म बचा है जिसको हम भोग नहीं पाते।
इसीलिए यह स्वभाव भी संचित कर्म में इकट्ठा रहता है। आप किसी व्यक्ति को 24 घंटा यदि वाच करें बैठ करके घर के सामने, तो कोई व्यक्ति किसी समय बड़ा दानी लगता है। सुबह कोई मांगने आ जाए तो उसको खिलाने लग जाएगा, देने लग जाएगा, बुला करके माताएं देती आ जाना। और कभी वही माता, कभी उसी को तुम्हारा कोई काम नहीं है, मंगना ही है, दुत्कार करके भगा देती है। और आप बैठ करके देखोगे तो कहोगे अभी तो ये बहुत बड़ी दानी थी। माता कह रहा हूं तो इसमें ये मतलब नहीं ना, पुरुषों के लिए भी है, माता ही दोषी नहीं है। घाटा में रहूंगा मैं, मेरा ज्यादा श्रोता तो गिनती अब यहाँ भी करेंगे तो माताएं ही हैं। महिला और माता माता करूंगा, इनकी निंदा करूंगा तो कहेंगे हम लोग ही सुने जाते हैं और हमारी ही निंदा हो रही। निंदा नहीं, किसी की निंदा नहीं। 24 घंटा यदि कोई देखे तो कहेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, कभी क्रोध करता है, कभी बड़ा दयालु दया करता है, कभी दानी करता है, कभी बहुत कृपण होता है। ये कारण इसी का, ये संचित के कारण है। ये जन्म जन्मांतर का रखा हुआ कर्म भोग नहीं हुआ है, वही स्वभाव में परिणित हो गया है। और जैसा जिस टाइम जो स्वभाव प्रबल होता है उसी का व्यवहार हम करते हैं। किसी जन्म में यदि हम दानी हैं तो समय पा करके हम दान करते हैं और आनंद आता है। किसी जन्म में हम बड़े कंजूस रहे होंगे तो हम किसी को उस समय हटा देते हैं, तुम भर चले जाओ। कभी चोरी करते हैं, कभी ईमानदारी करते हैं। ये संचित के कारण है, इसी के कारण। इसलिए माँ यशोदा तुरंत कहती है कि तू गत जन्म में सुअर था, क्योंकि लक्षणा शक्ति है। सुअर कितना भी खिलाओ कीचड़ में ही जाएगा, इसलिए तुम्हें इतना सुंदर मैं पहनाई हूं, तू जाके कीचड़ में लोटपोट कर रहा है। भगवान मगन होकर के हंस रहे हैं। कपड़ा बदली, फिर मोर मुकुट लगाया और भगवान को सुंदर से तैयार की है पीताम्बरी पहना करके। और भगवान इतना सुंदर नृत्य करे, ठुमका मार करके नाचते हैं। और सबके सब लोग मैया के घर आ जाते हैं। सखियां जो बड़ी बूढ़ी थी, जिनकी बहुएं आ गई थी, वो सब घर आ जाते हैं। और घर आकर के उस नृत्य को, भगवान के नृत्य को देख रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन तू भी तो देखो आंगन में कैसा मेरा गोविंद ठुमका मार करके नाच रहा है। गोपियां आकर के कहती लाला लाला थोड़ा सा और नाचोगे ना, हम थोड़ा और मक्खन देंगे। भगवान का शुरू दे ना गोपी, अब तोतली भाषा 3.5-4 साल का अब हो गया है, और दो ना। कहा देंगे, तू थोड़ा सा और नाच, एक बार कमर को लचीला कर मटका ना। और भगवान जैसे कहते वैसी नाचते। एक माखन के लिए भगवान अपना कितना कला बता रहे हैं। धन्य है ऐसे रास बिहारी, ऐसे नटखट श्याम को। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर ध्यावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाही निरंतर ध्यावे। जाहि अनंत अखंड दयनादि अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहारी पुनी कोई पार न पावे। नाही यही रही सोहरिया छठिया भर छाते नाच नचावे। नाही यही रही सोहरिया छठिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो घड़ी आ रही है जब जिसके लिए मटका बंधा हुआ है। भगवान 4.5-5 साल के उम्र में एक टीम गठित करते हैं और चोरी करने के लिए। मेरे भाई महन, भगवान के पास कोई कमी नहीं थी माखन की,
माखन मतलब मक्खन अत्यंत चिकना होता है, दिल में जमी। हाँ, छोटा हमारा स्नेही है, और बैठोगे ना अभी? हाँ ठीक है, बैठेगा। वो अत्यंत दिल पर चिपका हुआ जो तुम्हारा राग है, उसको चुराने की क्रिया ही माखन चोरी की क्रिया है। भगवान के यहां कोई कमी नहीं थी किसी बात की। आज घरों में जा जा करके अपनी मंडलियों के साथ भगवान चोरी करते, और एक और बदमाशी करते कि जो गोपियां सोई रहती उसकी आंचल से गोप के दाढ़ी को बांध देते। परेशान थे, बहुत ज्यादा उलाहना आती, और जानबूझ करके बदमाशी करते भगवान सुख देने के लिए, और गोपियां जा करके देखने के लिए आते थे कि इस बहाने उलाहना देंगे और प्रभु को हम सब दर्शन भी करेंगे। सुखदेव जी ने कहा राजन, लेकिन जो नई नई बहू थी, दुल्हने थी, वो बेचारी घर में उससे निकलने नहीं देती थी। सास लोग अपना दर्शन करके आकर के ऐसा बखान करती घर में कि धन्य हो लाला, नंद का छोरा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। अब इन नई बहुओं के मन में जिज्ञासा होती कि हम भी जाकर के तो देख आए कैसा है, उस चित चोर को हम भी तो देखें। लेकिन कोई राह नहीं सूझ रहा था। तो आज सभी गोपियों ने, नई नई बहुओं ने सलाह हो गई। हाँ चल, ध्यान से सुनना, नई बहू की बात बता रहा हूं। नई बहुओं ने कृष्ण भगवान की दर्शन, रुद्र हो राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये गोपी गीत में आता है। भरी आंखों के आंसू लेकर के कहा, हमारी सासें भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर बखान करती, नंद की लाला की, लेकिन हमें दर्शन करने के सौभाग्य नहीं मिल रहा है। कभी कभी ये सासू माँ बहुत जालिम करती है। हाँ, अपना दर्शन करने जाएंगी, अपना सुनने जाएंगी, अब बहुओं का तू घर में रह, तू नहीं है, तुझे नहीं निकालेंगे। अरे तुम जी ली अपना जीवन, नहीं को निकालो तब तो सीखेगी कि क्या होता है कथा वार्ता, संस्कार क्या होता है, धर्म हमारा क्या है। और उससे बड़ी एक और है, ये कौन है? सास है हमारी, तुम्हारी वाली नहीं ना, ये तो ममता मई है। हाँ, यहाँ जितने बैठे हैं सब ममता मई सास हैं, क्योंकि आप सब कथा सुन रहे हैं। सास से भी कलंक है, खतरनाक है एक, कौन? उसमें 1.5 लगा है, 1.5 सास इसमें कलंक है 1.5 सास। हाँ, समस्या मूलक। सास तो थोड़ा कह के चुप जाएगी, 1.5 सास तो फिर उसका बहुत सेवा करो। यदि घर में शांति रखना है ना, तो अपनी अपनी 1.5 सास को मना के रखा करो। हाँ, ये सब के सब जा करके सलाह हुई कैसे करें, तो कहे आज मटकी फोड़ देते हैं, इसी बहाने उलाहना देने जाएंगे। घर में मटकी फूटी पड़ी है, सबके घर में जितनी नहू बहुएं थी। सास लोग आई, क्या ये क्या हुआ कल मुई, इतनी सुंदर घड़ा था उसको तुमने कैसे तोड़ दिया, असावधानी की। कहा नहीं नहीं, वो नंद के छोरा आता है
कुछ यहाँ से घोषणा होनी है क्या? हाँ। कर दीजिए, उसके बाद जल्दी से आइएगा। जिनका नाम नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, वहीं से सुमरन कर लेंगे व्यासपीठ को, लेकिन आपका नाम यहाँ से कुछ घोषणा किया जा रहा है। यहाँ पर भागवत कथा पंडाल पर आए हुए अतिथि हैं। आप है आदरणीय आसाराम जी राठौर, आप है नरियारा से, शिव कुमार राठौर जी आप है खोखरा से, विष्णु प्रसाद राठौर जी सपिया से, लाला राठौर जी आप है सुकली से, सुकेश शर्मा जी, रमेश यादव, संतोष बरेट, तोताराम, प्रमोद राठौर, सुरेंद्र पांडे बोरसरा से, आप है भागवत यादव, अंशुमन मिश्रा जी, राम नरेश राठौर जी, गणेश वस्त्रकार संतराम धीवर जी, बल्ला राठौर। अब जितने भी कथा प्रेमी आए हुए उनका नाम लिया गया है, घोषणा किया गया, वे सभी आप व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें अति शीघ्र। दोनों तरफ है, आ जाइएगा, दोनों तरफ से आ जाइए, थोड़ा जल्दी करेंगे। छीन लिया मोरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। सभी सखियां इकट्ठा होकर के वही सलाह की मटकी को फोड़ देते हैं। सासों ने कहा, सासू माँ ने, कि ये कौन किया? तो कहा वो नंद के छोरा ने किया है। अब सासुओं का अच्छा जमता था यशोदा जी से, इसलिए उनको कुछ कहते नहीं बनता, क्योंकि मुलाजा टूट जाती। तो उन्होंने अपने बहुओं को भेजा, जाओ तुम ही लोग उलाहना देना और अच्छा जम के देना। ऐसा बदमाशी, हमारी इतनी कीमती। और किसी किसी ने कहा हमारी परंपरा की चली आ रही जो घड़ा है, और जो पुरानी होती है ना, सास ने अपने उसको दिया, इसमें अधिक प्रेम होता है। तो सभी गोपियां को तो उलाहना एक बहाना था, आखिरी मकसद तो गोविंद को रिझाना था। गोपियां अलग अलग दिशाओं से निकल करके गली से पहुंच रही हैं और भगवान की तीव्र दर्शन करने के लिए उत्कंठ उनकी जिज्ञासा हो रही है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इतने सारे गोपियों को देख करके यशोदा हड़बड़ा जाती है कि आज तो मेरे घर कोई त्योहार नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये लोग आ क्यों रही है इतनी विशाल झुंड में। खबरदार गोपियों, नई बहू रानियों, मेरा बदलाला अभी सुलाई हूं मैं, शाम का संध्या का समय है, ये जग जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत जिद्दी हो गया है। कभी कहता है कि मैया मुझे चंद्र खिलौना लाइयो, कभी कहता है कि मैं किसी से विवाह करूंगा राधा रानी, ऐसा ऐसा डिमांड कर रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल में मैं सुलाई हूं, जगाना मत। रो रही हैं सारी बहुएं। कहा, मैया हम जगाने के लिए नहीं, एक बार इसको जी भर के देख लेंगे।
कण कण में तुझे ढूंढा तुझे, पर तेरा पता नहीं था। जब तेरा पता लगा तो अब मेरा पता नहीं था। जो एक बार उसको पा जाता है उसको खुशियों का हार मिलता है। सभी की सभी गोपियां देख करके चुप हैं, शांत हैं, रो रही हैं। प्रभु श्याम बिलो की लिए जब ते, आंखों में ही युद्ध होने लग गया। हम एक शरीर के रूप में एक यौगिक हैं, एक अंग है, लेकिन अलग अलग है, हमारा पार्ट्स है, बॉडी का पार्ट्स है। उसी प्रकार आंख कह देते हैं, लेकिन आंख में भी अनेक प्रकार की अंग लगा हुआ है। उसी का प्रत्यार्पण किया जाता है, कभी लेंस का, कभी रेटिना का, कभी बरौनी का, तो कभी संपूर्ण आंख का। ये सब अलग अलग मिल करके आंख बने हैं। जब गोपियों ने झूला में झूलते हुए श्याम सुंदर को देखा है, उनकी अधर को, उनकी भौहें को, उनके मुख कपाल को, उनके कर कमल को, उनके चरण कमल को, तो गोपियां एकटक देखती रह गई और आंखों में झगड़ा होने लग गया। गोपियों के आंखों में झगड़ा होने लग गया। प्रभु श्याम बिलो की लिए जब ते, तब गेहन नेह निहारन दे। क्या बंद कर रहे। तज धीरज बोल उठी बरौनी, तज धीरज बोल उठी। मैं इस पद को बड़े दिल के साथ गाना चाह रहा था, तो या तो उसको चलने ही दीजिए, नहीं तो ये आ गया हो तो इसमें चलाओ, कि कम से कम 10 मिनट के लिए रोक दीजिएगा। लाइट आ गई क्या? नहीं आए तो उसको चलने दीजिए। प्रभु श्याम बिलो की गोपियां खड़ी हैं और उनके आंखों में अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। प्रभु श्याम बिलो की लिए जब ते, तब गेहन नेह निहारन दे। तज धीरज बोल उठी बिरौनी, पग नीरज कीरज झाड़न दे। बिरौनी कह रही है, अरे तू चुप रहा, मेरे श्याम सुंदर की पैरों में, चरण कमल में जो रज हो गया है, धूल है, उसको इस बिरौनी कह रही है, मुझे थोड़ा सा झाड़ने दे। तब धीरज बोल उठी बिरौनी, पग नीरज कीरज झाड़न दे। पुतली अब कह रही है, पुतली कहे सामने से हट जा। पुतली कह रही, अरे ओ तुम बाद में बुहार लेना, मुझे थोड़ा सा देखने तो दे। पुतली कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। असुआ कह रही कि मुझे चरण कमल को धो लेने दो। पलके कहे झांप ले माधव को। पलक बोल रही है कि मैं थोड़ा सा झांप लूं, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आके, और पूजा करूंगी मैं तेरी, तेरे होके रहूंगी तेरी। ये पलक का स्वभाव है। पलके कहीं झांप ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। इतने में ये वाणी कैसे चुप रहे? वाणी ने कहा, कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे,
कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। हे गोविंद, कोई यहाँ दिल में आके घुसे तब जानेगा कि तुम कैसे अंदर तक घुस चुके हो। तुम चित्त चुराए, माखन चुराना तो बंद किया, चित्त चुराकर चित्त में पड़ गए हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जो एक बार मेरे मोहन से प्यार करेगा ना, उसको जीवन में आंसुओं का ही सब उपहार मिलता है। भक्त प्रभु से प्यार करके निरंतर आंख से आंसू ही बहाता है। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़ सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, तुझको सुना दूं। पवन छेड़ सरगम, लोरी सुना दो। तुम्हें देख कर यूं ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर यूं ख्याल आ रहा है। कोई फरीसा कोई सो रहा है, फरीसा कोई सो रहा है। मैं अगर देखूं तो तुम मुझे ना देखना, भक्त का भाव है। मैं अगर देखूं श्याम तो तुम मुझे मगर मत देखना, तुमने अगर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा। बड़ा आदमी जब देख देता है तो आदमी मशहूर हो जाता है। तो मैं अगर तुझे देखूं तो तुम मुझे मत देखना, तुमने अगर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और एक इश्क एक तरफा है, नहीं तो चारों तरफ मगरूर हो जाऊंगा मैं। ये भक्त का भाव। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किसी ख्याल गुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किस ख्यालों में गुम हो। मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्हें प्राण मेरे। हम सब माटी के पुतले, प्राणाधार तो कोई है तो मेरे गुरु में। प्राण मेरे तुम्हें याद ना हो, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरे पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तामस्तन्त्वया काम आसाध्यात् मंदति जननी हरिं, गृहीत्वा दधी मंथानम नेस्वत प्रीति माधवत। गोपी लोग कृष्ण भगवान तैयार हैं, हो गया है ना।
बुलाइएगा, उसका भी संक्षेप में मंचन कर लेते हैं। आज एक गोपी के घर भगवान कभी गए नहीं थे। वो गोपी तरस रही थी कि कब मेरे श्याम सुंदर का चरण रज मेरे घर में पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था इतनी की थी राठौर जी, इतना होशियार गोपी कि अपने घर में ऐसी टांग दी थी मटकी में मक्खन दही को। और क्या की थी, चारों तरफ से दरवाजा बंद करके दरवाजा में सांकल चढ़ा करके सामने में बैठ गई थी। और सामने में जब बैठी थी, बैठिएगा सरपंच साहब, तो सामने में बैठ गई और कहा आज लाला का छोरा, वो लाला कैसे आएगा मैं देखती हूं। श्रीदामा जासूस थे हमारे भगवान के। ये बाल गोपाल पूरा चौरात जो इनकी टीम है, वो स्वागत कीजिए इनका। क्या बात। तो 5 मिनट भगवान जी 5 मिनट रुकिएगा, मैं कथा को पूरा कर लूं, उसके बाद फिर आपका एक गीत लेंगे। बहुत समय हो गया है, ये तो अभी जो गीत था वो तो बड़ा भावुक करने वाला था। आपके लिए गीत गाएंगे और फिर आप मक्खन चोरी करिएगा, लेकिन कथा को बढ़िया से सुनिए। फिर बंद होगी क्या? हाँ चलिए चलिए, वो कर ही लो। आज हमारे दो पूर्व परीक्षित यहाँ बैठी हुई हैं, माताएं आई हैं, उनका भी स्वागत है। दो हैं कि एक ही हैं? देखा तो दो था। चलिए ठीक हो गया। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लीला में ध्यान बंद दीजिएगा, कथा में थोड़ा सा ध्यान करिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वो उसका जो श्रीदामा था, उसने जाकर के भगवान को कहा कि वो लाला आज तो बड़ा गड़बड़ कर दी इस दारी की। ये उधर की भाषा है, जो उधर जाते हैं वो जानते हैं, ये गाली बोलते हैं उसको। उसने किसने, गोपियों ने वो ऐसी चालाकी की है कि अपने माखन मिश्री दही को तो बांध दी है बीच में, और अपना बैठ गई है दरवाजा को बंद करके, दरवाजा के बाहर चौरे में। अब हम कैसे जाएंगे चोरी करने के लिए? तो कहा तूने कहां से देखा इसको, बता। कि बीच उसके मकान के बीच में टंगा हुआ है। कहा मैंने एक खिड़की से देखा। बस बस, कहा खिड़की ही पर्याप्त है हमारे लिए, जहां चाह होती है वहां राह हो जाता है। और भगवान सबको लेकर के गए, कूद गए, और कूद करके तो वो तो टंगा हुआ था बड़ी दूर में, और पाते नहीं थे भगवान ने कहा भाई जो मेरा एकमात्र आसरा करके आशा करके आया है उसको फल देना मेरा तो कार्य है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, और तुलसी प्रभु घनश्याम हितः चातक तुलसीदास। यदि एक भरोसा, एक बल है और एक आस विश्वास है प्रभु के चरणों पर, तो ये भी पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए गीता में कहा अन्यास चिंततो माये जना परिउपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यदि सच्चे मन से इनके चरणों का हम एकमात्र आसरा ले लें तो फिर ये भी हमारा सहारा बनते हैं, अवश्य बनते हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, पहले जमाने में हम लोग पिरामिड बनाते थे, दो नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। अकेले में भगवान कृष्ण ने कहा मुझे रखो। बड़े बड़े जो तगड़े थे वो नीचे में बैठे, और उसके बाद फिर हल्के, फिर उसके बाद, और फिर अंतिम में सबसे ऊपर में भगवान वहां पर विराजते हैं। मैं करवाऊंगा, थोड़ा सा कथा पूरा कर लूं। तो
सबसे ऊपर में भगवान को विराजा गया। कारण क्या है? कितनी भी कहीं भी परिस्थिति आपकी प्रतिकूल हो, हर प्रतिकूलता में यदि आदमी भगवान को ऊपर अर्थात मस्तिष्क में अपने सिर में बिठाएंगे तो सारी प्रतिकूलता इनकी कृपा से अनुकूलता में बदल जाती है। इसलिए उन गोपों ने, उन सखाओं ने, कितनी सुंदर उनके मन में विचार था कि कैसे भी हो तू मधुसूदन है, तू गोविंद है, तू परम ब्रह्म है, तो हम तुमको सिर के ऊपर धारण करेंगे। और जैसे ही उनको ऊपर सिर के धारण किया, समस्या नहीं, समस्या तो चली गई, समाधान आ गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गोविंद केवल एक नाम नहीं है, वो समाधान का ही नाम गोविंद है। गीता जी में समस्या से शुरू हुई बात समाधान तक पहुंची। उन्होंने कहा विसृज्यम सस्रम चापम शोक संविघ्न मानसा। प्रथम अध्याय में अर्जुन यही तो कहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार को फेंक दिया और रथ के पीछे में आके बैठ गया। लेकिन जब भगवान ने 18 अध्याय में गीता सुनाई तो उसी अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान तमुच्यता स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। समाधान मिला। इसलिए गीता फिर आग्रह है मेरी, एक आध श्लोक पढ़ा ही करें रोज के रोज। आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान गीता में लिखा गया है। समाधान मिल गया। भगवान कृष्ण ऊपर में विराजे, लेकिन देखते क्या है, बड़ी मुसीबत। मटकी में घंटी पड़ी है। मैं ये बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए हर कथा में मैं कहता हूं इसको, इस प्रसंग को। घंटी बंधी थी, बहुत चतुरा थी गोपी। वो कह रही थी कि भाई यदि कोई घंटी बंधे और इसको ढक्कन को भी खोले तो घंटी बजेगी ठिन ठिन, और जैसे बजेगी तो मुझे संकेत मिलेगा और मैं दौड़ के आऊंगी दरवाजे से, पकड़ लूंगी। आज तो ये नंद का छोरा को मैं पकड़ के रहूंगी। प्रमाण मांगती है यशोदा, मेरे बच्चे को तुम लोग चोर कहते हो, चोरी करता है तो तुम पकड़ के दिखाओ। अरे दिखाने का ही युक्ति था। अब भगवान ने कहा अरे देखा तो ये घंटी है। कहा अरे घंटी, आज भगवान ने अपना षड ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य को दिखाया और उसने कहा कि घंटी सुन। बोले हाँ प्रभु, सुनने के लिए बैठी हूं। कहा एक काम करना, मेरे ही आशा से ये सब गोप बाल लोग आए हैं और ये यदि तू बजी ना तो फिर ठीक नहीं होगा, इसलिए तू बजना मत। कहा जैसी आपकी आज्ञा। विशंभर यदि मुझे आदेश दे तो मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। और घंटी चुप रही। भगवान ने माखन निकाला और अपना नहीं खाया, किसी दूसरे को दूसरे वजह बेचारा। देखिए भगवान करते क्या है। आज का आदमी होता तो स्वयं भोग लगाता, भूख लगी है कहकर, लेकिन धन्य इसीलिए वो भगवान है। सबसे पहले योगक्षेमम वहाम्यहम, दूसरों की वो योग कुशलता का क्षेम का रखते हैं, बाद में अपना कुछ ग्रहण करेंगे। पहले मधुमंगल को खिलाया, फिर मधुमंगल ने हाथ को पोंछ कर खाया, उसके हाथ को दूसरा श्रीदामा ने पोंछा। अब बताओ, एक आदमी एक का हाथ को दही को ऐसे पोंछ के खाएगा, फिर उसमें पोंछेगा तब बचेगा क्या? आखिरी तक बचा क्या? तो आखिरी तक केवल खुशबू बचा। कहा मिला? बोला केवल गंध मिला दही का और कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूं। फिर निकाला, अच्छा भगवान का हाथ कितना बड़ा, 5 से इतना बड़ा तो हाथ, उसको आधा अच्छा मजबूत था मधुमंगल, वो खा लिया, बचा नहीं, फिर पोंछ के दिया। अब कुछ मिला? कहा थोड़ा ज्यादा खुशबू मिला। ऐसी कथा गई, सब परिपूर्ण हो गए, खा लिए। अब भगवान ने कहा कि मुझे भी भोग लगानी चाहिए। अब भगवान ने जैसे ही उस मटकी से मक्खन निकाल करके अपना खाया तो लगा घंटी को और यही कहा ओम नाभ्याम मतदंत्र शिक्षणोदो समर्वता पदभ्याम भूमिर्देशे श्रोता तथा लोका अक। हमारे आचार्य जी लोगों ने भोग लगाने का मंत्र गा दिया और गाया त्वदी वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पये। घंटी का ठीक भोग लग रहा है, उनको तो आदत है घंटी को, भोग लगाओगे तो घंटी अवश्य बजाया करो। घंटी ने कहा मुझे बजना चाहिए। ठिन 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 घंटी बजी। उतने में गोपी दौड़ने के लिए आई। भगवान ने कहा क्यों री चूरी घंटी, तुझे मैं ही खा रहा हूं तो तू
बज रही है। घंटी ने कहा प्रभु आपने दोस्तों को खिलाया मैं बजी? कहा नहीं बजी। आपने उसको खिलाया बजी? नहीं बजी। तुम मेरे खाने से क्यों बजी? घंटी ने कहा जब भगवान ही भोग लगाए और मैं यदि ना बजूं तो मेरा जीवन बिल्कुल निरर्थक व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं प्रभु बजी। और गोपी आकर के पकड़ लेती है। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। चोरी चोरी माखन खायो गयो रे। करिए इनको व्यवस्था, करिए इनका वहां थोड़ा खिसक जाइए, इनको वहां पर घेरा कराइए। बड़ी सुंदर भजन है, केवल 3-4 लाइन गाऊंगा, बाकी वो गोविंदा आला रे का कर सब हमारे ये लोग गाएंगे। चोरी चोरी माखन खायो गयो रे एक बालक छोटो सो। ओ चोरी चोरी माखन खायो गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खायो गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खायो गयो रे बालक छोटो सो। हमने पूछा वाको लाला नाम तेरा क्या है? हमने पूछा वाको बालक नाम तेरा क्या है? तो क्या कहा उस छोरा ने? हमने पूछा वाको लाला नाम तेरा क्या है? ओ हमने पूछा वाको बालक नाम तेरा क्या है? कृष्ण कन्हैया बतायो गयो रे, कृष्ण कन्हैया बतायो गयो रे बालक छोटो सो। चोरी माखन खायो गयो, चोरी चोरी माखन खायो गयो रे बालक छोटो सो। हमने पूछा वाको लाला माँ बाप का है? हमने पूछा वाको लाला माँ बाप कौन है? हमने पूछा वाको लाला माँ बाप कौन है? हो हमने पूछा वाको लाला माँ बाप कौन है? नंद यशोदा बतायो गयो रे, नंद यशोदा बतायो गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खायो गयो रे बालक छोटो सो, बालक छोटो सो। हमने पूछा वाको तेरा इष्ट देव कौन है? ओ हमने पूछा वाको तेरा इष्ट देव कौन है? भाई बहन भगवान तो हम सब भजते हैं, लेकिन भगवान का इष्ट देव कौन है? भगवान किसको भजते हैं? इसलिए ब्रज में एक कथा कही जाती है और एक बात कही जाती है कि भगवान का गुरु कौन, भगवान का इष्ट कौन। हमने पूछा वाको लाला इष्ट तेरा कौन है? ओ हमने पूछा वाको लाला इष्ट तेरा कौन है? लाडा लाडी बतायो गयो रे बालक छोटो सो। ओ राधा रानी बतायो गयो रे बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खायो गयो रे बालक छोटो सो, बालक छोटो सो, बालक छोटो सो। चलिए तोड़वाइएगा और एक सुंदर गीत ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कथा में। उनसे मटकी को फोड़वाइए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय।
मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया सूरज का बाला कमाल तेरी नगरी। वहीं बैठे रहेंगे, आया बाकी लोग अपने जगह में बैठे, कमाल तेरी प्रेम से दर्शन करिए। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। देखो यार देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, देखो देखो कहीं ऐसा ना हो जाए। चोरी करे माखन तेरा दिया भी चुराए, चोरी करे माखन तेरा दिया भी चुराए। अरे घबराता है इतना तू, हथौड़ी दिए, हथौड़ी। डरता है कौन आने तो उसको, डरता है कौन आने तो उसको। ऐसा न बोलो शंकर भगवान की जय हो। सब गोरू प्रभु लग गई गोरू, जगरू आते पीछे जगरू रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। जय हो। जाने क्या करता अगर होता कहीं गोरा, जाने क्या करता अगर होता कहीं गोरा। जाके यमुना में जरा सकल के तो छोड़ा, विद्या जब जाती रिश्ते में नादा। मन चला भी हूँ गोकुल का राजा, पड़ जाए कहीं पाला राजा से कहीं लाला। फिर रोएगा तो बिंदा मारेगा ऐसा फंदा, दर्शन से मुझे ऐसे गुजरे। गया शोर सारे नगरी रे, सारे नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। मच गया शोर सारे नगरी रे, सारे नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ऐसे सुंदर माखन लीला का दर्शन ब्रज में भगवान देते हैं। मटकी को फोड़ा और समस्त को बैठ जाइएगा, बैठ जाइए। अभी बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। सबको सुखी करते हुए भगवान माखन की लीला और कुछ नहीं, चित्त चुराने की लीला है। एक बार भगवान चित्त चुरा ले तो फिर लोगों का मन और चित्त इधर उधर भटकता नहीं। भगवान ने आज एक विचित्र लीला की। अपनी ही यशोदा मैया जो सदियों पुरानों से जो मटकी से दही मथती थी, उसी मटकी को आज मथ रही थी उसी में, और आज भगवान ने उसी को तोड़ दिया। भगवान का कहना है कि दूसरे के मटकी में तोड़ता था तो तुझे विश्वास नहीं होता था। आज तुम्हारी स्वयं की मटकी तोड़ी गई तो तुम्हें कैसा लगता है। एक भाव ये है, और दूसरा भाव इसका ये है, मटकी बहुत पुरानी हो जाती है तो चिकनी हो जाती है। हम लोग भी देखें, हमारे घर में भी मटकी थी तो वो बहुत पुरानी थी। तो मटकी मतलब मरसा, एकदम अपने भाषा में बोल रहा हूँ। तो
जिसमें गुड़ वगैरह रखते थे और पुरानी दही मथा जाता था। तो पुराना जब उपयोग कोई भी हो जाता है तो वह बड़ी चिकनी हो जाती है। और चिकनी का मतलब, चिकनाहट का मतलब ये होता है कि हमारा उस पर मोह हो जाता है, एक अजब प्रकार का राग हो जाता है जो मिटता नहीं, उसमें हमारी आसक्ति आ जाती है। और जहां आसक्ति आए तो समझ लीजिए ये आसक्ति ही बीमारी है, हमें इनके चरणों तक आने नहीं देती, वैराग्य उत्पन्न नहीं करने देता। इसलिए माता बहुत ज्यादा उस पर आकृष्ट थी, आसक्त थी, इसलिए भगवान ने उस मटकी को तोड़ दिया। और खानदानी जो चीज होता है ना, उस पर माताओं का, घर वालों का बड़ा स्नेह रहता है। स्नेह मतलब संस्कृत में प्रेम भी होता है हमारे हिंदी में, और संस्कृत में स्नेह कहा जाता है घृत को, घी को। चिकना जो हो उसको स्नेह कहा जाए। इसलिए भगवान ने तोड़ दिया। मां दौड़ती है मारने के लिए, जो दुनिया में किसी से बंधा नहीं उसको माता रस्सी लेकर के बांधने के लिए दौड़ती है, लेकिन भगवान कभी बंधते नहीं। क्यों? रस्सी को संस्कृत में कहा गया है गुण कहा जाता है। जो गुणातीत हो वो गुणों से कैसे बंधे? जो जिसमें न सतो गुण है, न रजो गुण है, न जिसमें तमो गुण है, इन तीनों गुणों से जो परे है उसको ये भौतिक रस्सी से या गुण से आप कैसे बांध सकती हो? अब भगवान हंसते हैं खिलखिलाकर, आगे आगे पीछे पीछे मैया दौड़ा रही हैं। आज श्रृंगार और संघर्ष दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। थोड़ा सा इसका तत्व को मैं छू रहा हूं, बाकी तो अभी कथा नहीं पढ़ पाऊंगा, कहने की इच्छा रहती है, करेंगे क्या, समय हो जाता है। इसलिए यशोदा मैया फूलों की गजरों से श्रृंगार की है, पायल पहनी हुई, थोड़ी बोझिल शरीर की है, उतना उम्र हो गया है 85 साल का, और भगवान दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं आगे आगे, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। पायल की आवाज रुमझुम रुमझुम, गजरे जो लगाई हैं फूल मोंगरे की, वो फूल टूट टूट कर गिर रहा है रास्तों पर। फूल कह रहे हैं कि जो मेरे प्रभु यदि आगे आगे भागे और मैं यदि मैया के इसमें गजरे में रहूं, मेरा जीवन धिक्कार है, मुझे टूट जाना चाहिए। और प्रभु कभी गोले घूम करके आएंगे, उनके पैरों की नीचे में मैं पड़ जाऊंगा या जाऊंगी, तो मेरा भी जीवन फूल बनने का वो जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। इसलिए फूल की माखनलाल चतुर्वेदी की कविता तो याद कीजिए, कभी हमने पढ़ी थी, आज तो उस कविता को भी निकाल दिया। फूल की चाह क्या है? चाह नहीं मैं, वो ये नहीं चाहते कि मुझे किसी सम्मान में किसी का रखा जाए, किसी 100 में रखा जाए। मेरी तो एक चाह है, जिस पथ पर यदि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सैनिक जा रहे हैं वहीं पर फेंक देना, हे वनमाली, उनके चरणों पर मैं मुक्त हो जाऊंगी। यहां पर भी फूल का यही है कि मैं प्रभु के गले का हार न बन करके प्रभु के चरणों के यदि नीचे आ जाऊं, मेरा जीवन भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान यशोदा मैया के गजरों में जो फूल था, मुंगरा, अन्य का, बैजंती का, वो सब टूट टूट कर गिरने लग गए। ये कवियों का है ना, आप मत पूछिएगा कि व्यास जी ये कहां से बोल रहे हो, लेकिन लिखा जरूर है इसमें। हाँ, रुमझुम रुमझुम जो पायल थी, जो इतनी बजती थी, आज बेसुरी हो गई। क्यों? भगवान रो रहे थे, मैया तू कैसी है? अपना दूध नहीं पिला करके रख दी, भगवान को रख दिए। और एक पद्मगंधा गाय की गाय को, उस दूध को तुम संभालने चली गई। इसलिए भगवान का स्वर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा पायल का स्वर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए भगवान पायलों ने बजना बंद कर दिया। भगवान दौड़ रहे हैं सामने में, और भगवान ये कह रहे हैं, सीख है इस कथा से, केवल उसी को मैं स्पर्श कर रहा हूं। माता दौड़ रही है, थक गई, थक कर चूर हो गई, बोझिल शरीर, अवस्था उतना। अब भगवान चंचल 5-6 साल के, तेज दौड़ेंगे। भगवान कहते हैं, अरे साधकों, जब मुझे पाने के लिए दौड़ोगे तो मैं तुमसे ज्यादा चंचल हूं, मेरे को कोई पकड़ नहीं पाओगे। सुनिएगा ध्यान से इसको, भक्ति लाइन दूसरा है, ज्ञान की महिमा भागने से है, अब भक्ति की महिमा थकने से है। याद करिएगा, ज्ञान की महिमा कितना दौड़ो, और बढ़ाओ ज्ञान, और बढ़ाओ। आज रात को मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, कल दूसरा पढ़ूंगा, कल परसों तीसरा पढ़ूंगा, लेकिन भक्ति की महिमा भागने में नहीं है।
हे गोविंद अब मैं नाचियों बहुत गोपाल, मैंने बहुत नचाया तूने, तुम्हारे कारण हम इधर उधर नाच रहे हैं, 84 लाख योनि में भटक कर नाच रहे हैं, अब मैं थक गया हूं, तू ही उबारना। तब गोपाल कहते हैं हाँ लाइन में आ गया है, मेरे लाइन में। माता ने कहा मैं अब नहीं दौड़ पाऊंगी बेटा, मैं थक गई, कह बैठ गई। भगवान कह लो मैं आ गया, प्रकट हो गया तुम्हारे सामने में। इसीलिए भक्ति की लाइन में साधना करेंगे आप तो मेरे साधक भाई बहन, इसमें थकने में आनंद है, इसमें भागने में आनंद नहीं है। माता जैसे थकती, भगवान जस्ट सामने प्रकट हो गए। माता मैं हूं, कहा तेरे को बांधूंगी, बांध ले तुम्हारे में हिम्मत है तो। अब कथा में आती है कि समस्त प्रकार के रस्सी से बांधा गया, बंधे नहीं, बरसानों की रस्सी मंगाई गई और वहां से राधिका जी ने स्पर्श करके भेजा, अब उस रस्सी से बंध गए। क्यों ऐसा बंधे? भगवान प्रेम के भूखे हैं, अब भगत के प्रेम में भगवान बनते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित होय। प्रेम पढ़ लीजिए, उसको आप रिझा लेंगे। इतनी कथा। बंध गए उखल में बंद करके भगवान महल से बाहर निकले। महल के बाहर में ही 2 पेड़ खड़ा था, यमला अर्जुन करके पेड़, उसी में अपने उखल को अटका लेते हैं और धड़ाम से वो दोनों पैर को झटका दे, वृक्ष को झटका देते हैं, दोनों वृक्ष गिर जाता है। ये और कोई नहीं, ये कुबेर के श्राप, नारद द्वारा श्रापित थे, जो वृक्ष बने थे जिनका नाल मणिग्रीव था। ऐसे ये दोनों उद्धार हुआ। स्तुति की 2 लाइन, वो स्तुति बड़ी सुंदर है, तो मैं भी उसको केवल बोल रहा हूं, अब राग का समय नहीं रह गया है, आगे चलते हैं। वाणी गुणानुकथनो श्रवणो कथायाम, ये बहुत सुंदर है। चाहिए क्या? सार कह दिया है सुखदेव ने। वाणी क्या कहे? तो वाणी गुणानुकथनो, तुम्हारी कथा का गान करे। ये यक्ष लोग बोल रहे हैं, कुबेर के पुत्र लोग, कि वाणी गुणानुकथनो, और श्रवणो तौ कथायाम, और हस्तो च कर्मसु मनः तौ पादयोर्ना। हाथ और ये पैर जो है आपका क्या करे? तो आपका ध्यान करे, आपकी सेवा करे। स्मृत्याम शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भगवतो नाम। ऐसा करके बड़ा सुंदर सा स्तुति किया, उनका तरण तारण हो गया। ये नलकुबर मणिग्रीव और एक दोनों चले गए, लेकिन वसुदेव जी को, नंद जी को चिंता हो गई कि जब से मेरा लाला भयो है तब से यहाँ कुछ न कुछ उत्पाद हो रहा है, इसलिए अब गोकुल को हम छोड़ दें। उपनंद उसका भाई था, उसने विचार किया और उसने विचार करके कहा यहीं से कुछ दूरी पर एक सुंदर वन है जिसका नाम वृंदावन है, वहीं हम चले। भगवान ने कहा क्यों तनसुखा मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल, जाएंगे? तनसुखा ने कहा जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। हमारी रात और हमारी इच्छा की क्या मोल है मेरे कान्हा, तू जहां कह दे वहां जाने को हम तैयार हैं। आइए आप सब तैयार हैं, चलिए वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने को दिल चाहता है, 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 राधे राधे गाने को दिल चाहता है। सब चलिए, आओ जगत में सब चलिए, बैठे रहिए ताली के साथ। वृंदावन जाने को दिल चाहता है, वृंदावन जाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है। जय हो।
वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी जी 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 बाके बिहारी। गैया चराने का दिल चाहता है, गैया चराने का दिल चाहता है, राधे राधे गाने का दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है। जय हो हरि बोल। वृंदावन में जमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, यमुना रानी जी यमुना रानी, यमुना रानी जी यमुना रानी, यमुना रानी जी यमुना रानी, यमुना रानी क्या करे? रानी। गोता गोता लगाने को दिल चाहता है, गोता लगाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है, वृंदावन जाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है, वृंदावन जाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है, राधे राधे गाने को दिल चाहता है, वृंदावन जाने को दिल चाहता है। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल। तो हम सब भाव जगत में वृंदावन पहुंच गए। यद्यपि भौतिक रूप से वो बहुत दूर है, लेकिन यदि मन में संकल्प कर लो तो संकल्प में क्या नहीं मिल सकता। यहीं पर कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को चंगा बनाए और कहे कि हमारे साथ यहीं पर मेरे मोहन बैठे हैं और ये कल 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 यमुना की नदी बह रही है और यही वृंदावन है। वृंदावन में भगवान बचपन में थे तो उनको गैया चराने का आदेश नहीं हुआ और आज वो बछड़ा चराने जाते हैं। आज जब बछड़ा चराने गए थे तो वहीं पर अघासुर नाम का एक राक्षस था। वो अघासुर बदला लेने के लिए आया था और बदला लेने के लिए आकर के कृष्ण के प्रतीक्षा में था कि कब ये मेरे मुंह में आए, मुंह रूपी गाल में। ये अघासुर और कोई नहीं है ना, ये अजगर है, सांप है। और कितनी सुंदर व्याख्या है। अघ माने होता है क्या? पाप। लेकिन ये पाप किस रूप में आया था? तो सांप। बिल्कुल संगत मिलाइएगा, रंगत मिलाइएगा। अघ माने संस्कृत में पाप होता है और पाप कौन सा रूप बन के आया था? तो सांप बन के। और दोनों के बारे में एक कहावत है, राठौर जी ध्यान से सुनिएगा। दोनों के बारे में एक कहावत है, दोनों को शुरुआत हो तो उसी समय कुचल देना चाहिए, तभी तो आप बच सकते हो। आपके मन में जरा सा भी छोटा सा भी पाप यदि जन्म लिया
तो इसको यह मत करो कि हल्का सा तो चोरी है, खीरा बस चोरी किया है मेरा लड़का या मेरा मन। नहीं नहीं, खीरा चोर जोंदरी चोर और धीरे धीरे से, हाँ ये कहा गया है, इसीलिए बना है। इसलिए पाप यदि जरा सभी आपके मन में आए तो समग्र पूरी क्षमता के साथ उसको कुचल दो। और उसी तरह सांप यदि भी घर में आ जाए तो ये ना कहो, एक मुझे याद आता है, अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे घर के ही बहुत अड़ोस पड़ोस में है, अब बेचारे 2 जने रहते थे। तो उसके घर में ध्यान से सुने, अहिराज सांप घुस गया। अहिराज सांप तो वो पीला और काला ऐसा टाइप के रहता है, और हम सबकी में मान्यता ये है कि अहिराज सांप को मारना नहीं चाहिए, ऐसा है, क्योंकि जो जहां रहे तो धन है, शांति है, बहुत कुछ बताया जाता है। अब वो बेचारी बोले कि घर से निकालो कि मैं सो नहीं पाऊंगा। घर के लोग जितने हम लोग जाते थे हमारे टाइप के, और हमारे राठौर जी तो एक समय प्रसिद्ध थे सांप निकालने के लिए, पता नहीं हाँ कितना भी जहर से जहरीला सांप रहता तो ये निकाल देते थे, इसको पता चलता था। तो लेकिन शायद अब छूट गया है क्या, हाँ ठीक है। तो सब जाते, कहा रहने दे, ये बड़ा शुभ होता है। अरे भैया, जिसके घर में सांप घुसा हो और उसके कमरे में अब उसको कहो कि शुभ होता है, बताओ उसको नींद आएगी कभी? तो ये सांप जब देखो तो मारो ना, शास्त्र कहता है तो उसको दमन कर दो, लेकिन कम से कम निकाल दो उसको रहने, क्योंकि सांप यदि घर में रहेगा रात में नींद नहीं आती। इसीलिए मानस मुझे फिर उतर रहा है, प्रसंग याद करिएगा, जब अत्यंत क्रोधवंत होकर के लक्ष्मण जी सुग्री को सजा देने के लिए जाते हैं, क्योंकि सुग्री 4 महीना पर्युषण पर्वत पर नहीं पधारते हैं और भगवान की काज को भुला जाते हैं, सीता की खोज को। तो भगवान कहते हैं जिस सायक से मैंने बाली को मारा है उसी सायक से कल सुग्री को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि उसमें शुभस्य अति शीघ्रम, मारने पीटने काम तो लक्ष्मण जी को अच्छा लगता है। कहा कल के लिए क्यों टाल रहे हैं, ये लूप लाइन क्यों दे रहे हैं, ये बचाव क्यों दे रहे हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी जाता हूं। तब अनुज ही समझाया रघुपति करुणा शिव, अब भय दिखायो ले आए हूं, बोले श्री रघुवीर। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं मारने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, भय दिखाने के लिए बोल रहा हूं। अब तमतमाते हुए लक्ष्मण जी गए हैं, रामानुज है ना, और गए हैं ना तो हनुमान जी को पहले भेज देते हैं। मानस का मैं उतना विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तो हनुमान जी पहले गए और उनका आदर सत्कार किया, हनुमान जी से खुश हो गए। हनुमान जी ले जा करके लक्ष्मण को कहां बैठाते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण को घर अंदर ले जाते हैं और लक्ष्मण जी को पलंग में बैठाते हैं। याद करिएंगे, मैं चौपाई भी बोल दूंगा लेकिन अब उसको लंबा हो जाएगा। लक्ष्मण जी को पलंग में बैठाया गया। लोगों ने तुलसीदास जी से कहा क्या और कोई जगह नहीं है? एक इतना बाल वैरागी जो 14 साल तक त्याग किया है, ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, जो जीवन में कभी बिस्तर पे नहीं लेटा ना सोया, जो जमीन में, एक तो वो सोए ही नहीं है भगवान 14 साल तक लक्ष्मण जी जमीन में लेटते, तो आप कैसे हो? पलंग में पलंग बैठाए, ऐसा लिखा गया है। तो पलंग में क्यों बैठा दिया गया? तुलसीदास जी ने कहा जो व्यक्ति राम के काज को भूलकर मस्ती में है और पलंग में जो हमेशा सोता हो, उसके पलंग में लक्ष्मण बैठ जाए ना तो जिंदगी में वो कभी नहीं सोएगा। बोले इससे क्या मतलब, समझ रहे हैं? परोक्ष भाषा। लक्ष्मण है कौन? शेष के अवतार, जिसके पलंग में ना एक बार सांप चला जाए ऐसे करके वो कई दिनों तक सो नहीं पाएगा कि कभी आज मत आ जाए, आज मत आ जाए। इसलिए लक्ष्मण जी को बैठाया, क्योंकि ये विषयी व्यक्ति है सुग्रीव, ये विषय में भूल गया है। आज लक्ष्मण रूपी सर्प यहां पर शेषनाग बैठ गया है, अब कभी ये सोने का जरूरत नहीं करेगा। एक सेठ जी के रास्ते में सोया था, तो सोया था बेचारा, तो उसके पीठ के पेट ऐसे सोया था, पेट के ऊपर से गौहा सांप निकल गया। कल्पना करो, ऐसा नाग। लोग देख लिए सांप तो निकल गया, सेठ जी को बताया, सेठ जी भी कांप गए, लेकिन तब तक सांप निकल गया था। सेठ जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए।
बोले क्यों रो रहा है? सांप तो चला गया, बला चली गई। और रोते। कहा अब क्यों रो रहे हो? तो सेठ जी ने कहा मैं भी जानता हूं सांप चला गया, बला चली गई, लेकिन सांप ने रास्ता देख लिया है। मैं भी रोज यही सोता हूं, आज बच गया। ये रास्ता देख लिया, इसी में रोज आएगा, तो कब तक मैं बचूंगा? इसीलिए सांप यदि दिख, तो मैं बता क्या रहा था, उस बेचारे के घर में सांप घुसा था हिराज। लोग कहते थे पूजा करो, प्रणाम करो। वो कोई कहे, कोई मेरे आंखों से देखे तो समझे, कोई मेरे दिल से देख के पूछे तो समझे कि मेरे मन में मैं रात के सोऊंगा कैसे। मुश्किल में वो भी सांप बेचारे दरवाजा बंद किए, किधर से निकला किधर से। इसलिए कह रहा हूं अघ माने होता है पाप, जो बन के आया था सांप। ये अघासुर, और ये इंतजार कर रहा था किसका? भगवान का, कि ये मारा है मेरे सभी रिश्तेदारों को। तो एक बार में ऐसे मुंह खोल करके अघासुर बैठा था, और भगवान वहीं पर बछड़े को चरा रहे थे। लेकिन उसको देखा तो इसके सखाओ लोग सब के सब उसी गुफा में समझकर घुस गए। उस अघासुर के मुंह का इतना विशाल मुंह था, और उसका जीभ गद्दा गद्दा लगता था इन लोगों को। तनसुखा मनसुखा श्री दामा बोलते, देख तो ये गुफा में कितना सुंदर है। कहा रे हमारे न नंद का छोरा है, उसको देखकर ये प्रकृति भी अपना स्वभाव बदल दिए। कंटक नहीं है यहाँ पर, सुंदर सुंदर पुष्प इसी का कोमल है। अघासुर सांप अजगर बोला, आ जाओ, तेरा मुखिया पीछे में वो आएगा तो बंद करूंगा, और सबको एक ही मिनट में खा जाऊंगा। भगवान देखते हैं कि मेरे सारे सखा अंदर घुस गए हैं। भगवान कहा केवल मेरी ही चिंतन करते हैं मेरे मित्र, केवल मेरे ही सहारा पर ये जीते हैं, वो आते हैं। तो जो मेरी इतना चिंता करता है, उसकी चिंता करना मुझे भी मेरा कर्तव्य है। निश्चिंत होकर के अपने प्राणों को भी सौंप देते थे इनकी सखा। यदि तू है गोविंद, तो फिर हमें किस बात का चिंता है? इसीलिए मैं कहता हूं आप भी निश्चिंत रहें। जिसकी रक्षक हो भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। प्रभु गोविंद का दास किसी से हार नहीं सकता। अन्या चिंतयतो मां जनाः पर्युपासते, तेसा नित्याभ्युक्तानां योगम क्षेमम वहाम्य। भगवान ने कहा मुझ पर तुमने अपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए, भगवान देखो सांप के भी मुख में आने को तैयार हैं। आप यदि आपकी भक्ति पुष्ट होगी, तो भगवान आप जहां भी रहेंगे आपको बचाने के लिए जाएंगे। सांप ने मुंह बंद किया, भगवान ने ऐश्वर्य लीला की, इतना शरीर को बढ़ाया, सांप फट गया और वहीं मर गया। और भगवान सब सखा निकल गए। बोले गोविंद तेरे में बड़ा जादू है, हे केशव तूने कैसे बचा लिया? कहा पता नहीं, मेरा शरीर अपने आप तुम लोगों को देखकर फूलने लगा। ओहो, दोनों मजाक हुई। सब दोस्त मिल गए और सब ने मिल बट कर अपना भोजन करने लगे। भगवान कृष्ण ही पहले पर्यावरण प्रेमी हैं, और भगवान कृष्ण जैसे कौन सहिष्णु होगा? कहां हमारे बीच में जात पात की बात थी? भगवान सबको एक समझते थे। सभी लोग सखा लोग एक बैठे, ना कोई ऊंच ना कुछ नीच। मधुमंगल ब्राह्मण पूर्णमासी का बेटा वो भी बैठा, श्रीदामा तन सुखा मन सुखा सब बैठे हैं। सबका टिफिन को मिला लिए। देखो कैसी व्यवस्था थी। कपड़े में बांध करके अपने सब कुछ न कुछ रोटी वोटी मालपुआ लाते थे, सबको मिला दिया जाता था, सब मिल बैठ करके खाते थे। यहीं से अंग्रेजों ने एक शब्द चुराया, सब मिल करके उन्होंने एक चीज लिया है, यूनिफॉर्म। इसीलिए बड़े बड़े जो संगठन चलते हैं, जैसे हमारी सेना में, वहाँ यूनिफॉर्म होता है, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, वहाँ सबको एक समान ड्रेस दिया जाता है। कोई डॉक्टर में यूनिफॉर्म चलता है, और बहुत उदाहरण है। मैं उदाहरण दूं, मास्टर हूं तो मेरे विद्यालय में यूनिफॉर्म चलता है। वहाँ गरीब का बेटा का भी स्वागत है, वहाँ अमीर का बेटा का भी स्वागत है। यूनिफॉर्म माने ही एक समान होता है। हम लोग पढ़े बचपना में अनड्रेस बोलते थे, कोई दूसरा ड्रेस पहन के आता था ना, तो अनड्रेस। अनड्रेस माने नहीं है, सही शब्द नहीं है। अनड्रेस माने यहाँ भागवती भाषा नहीं है, वो बोलूं तो ड्रेस माने पोशाक, अनड्रेस माने जो बिना पोशाक का हो,
वो अनड्रेस है। इसलिए हम लोग, ज्ञान तो उतना नहीं था, सर जी देखिए ये अनड्रेस आया है, ऐसे बोल देते थे, जबकि असल में वो अनयूनिफॉर्म कहो या यूनिफॉर्म कहो। तो यूनिफॉर्म का सही मायने में किसी ने प्रतिस्थापित किया तो वो गोविंद ही है, कृष्ण ही है। सबका मिला करके टिफिन एक साथ भोजन करते। भगवान ने कहा मधुमंगल, आज तेरे घर के बिना खाए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। मधुमंगल बेचारा कुछ नहीं लाया था, अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब। कहा जाओ लेके आओ। मधुमंगल दौड़ते हुए आया है। मैया पूर्णमासी नंद जसोदा के यहाँ कुछ काम करती, ब्राह्मणी थी। मैया दोपहर का समय है, दो न कुछ, वो छलिया मान नहीं रहे मैया। अब मेरे कारण मेरे सारे मित्र भूखे हैं मैया, वो बड़ा मित्र प्रेमी है, मैं कुछ नहीं दोगी जब तक मैं नहीं ले जाऊंगा वो खाएगा नहीं। जिसका 85-55 लाख जिसके घर गौएं हैं, वो नंद का छोरा है, आज वो मेरे कारण भूखा रहेगा। मां कहा बेटा दूं क्या, 3 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं बना, तू तो जान रहा है। इतना स्वाभिमानी पूर्णमासी। परसों का बना हुआ एक छाछ से बना हुआ बूंदी है, कढ़ी है बेटा, लेकिन उसको कैसे खिलाएगा। वो नंद का छोरा जिसके यहाँ इतनी गायें, 85 इस कोस की, इस ब्रज में 84 कोस की ब्रज में सबका वो मालिक है, उसको हम कैसे इस बासी कढ़ी को देंगे बेटा। कहा नहीं मैया ले जाऊंगा तब बात बनेगा, नहीं तो वो भूखा रहेगा। और बेचारा उसी कढ़ी को थोड़ा सा पड़ा था। सुखदेव जी ने कहा राजन प्रेम को तो देखो, यदि प्रेम से करो तो भगवान क्या नहीं पाएंगे, अर्पण तो करो उनसे। और उस कढ़ी को लेके जाता है, लेकिन मन में ग्लानि हुई मधुमंगल ब्राह्मण लड़का का कि मैं कैसे दूंगा इसको, मैं कैसे खिलाऊंगा। और उसने छुप जाते हैं मधुमंगल पेड़ की आड़ में। बहुत देर हो गई है, भगवान कहते हैं श्री दामा कहाँ है मधुमंगल। अब मधुमंगल के मन में हुआ कैसे बासी कढ़ी, बहुत दिन का दही ना थोड़ा सा बास करता है, ये 3-3 दिन का था, तो मैं कैसे इसको दूं। इसलिए वो पीने लग जाता है। मधुमंगल भली कुछ भी हो जाए, मैं बासी कढ़ी को नहीं दूंगा। भगवान को श्री दामा ने कहा वो क्या खा रहा है। भगवान तपाक से पहुंचते हैं, तब तक मधुमंगल उसको पान कर लिया, लेकिन लार के रूप में, जूठा के रूप में यहां से वहां तक बहा था। और भगवान धन्य है, उसके मुंह को पकड़ करके भगवान अपने जीभ से चाटने लगे। और चाटने, धन्य है यही दीन वत्सल भगवान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहां से गिरा हुआ कढ़ी भगवान उसको अपने होठों से और जीभ से चाट रहे हैं, वात्सल्य दिखा रहे हैं। रोने लगा मधुमंगल कि कितना पाप मैं किया हूं, कि त्रिलोकी का नाथ मेरा मुंह को जूठा को चाट रहा है। और इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा ने कहा यही ब्रह्म है जो किसी दूसरे का चाटेगा, जूठा को खाएगा। मैंने उसी दिन कहा था आप लोगों को, लीला देखोगे तो भ्रम में पड़ोगे और कथा सुनोगे तो उसको ब्रह्म के पद को पाओगे। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि कथा सुने, ना कि उसकी लीला देखे। ब्रह्मा को भी भ्रम हो रहा है। सब मित्र मिल करके अत्यंत सुंदर नाच रहे हैं। आइए हम लोग भी नाचें और सुंदर गीत लेते हैं। भैया हाँ तैयार हो ना, मैं कहता हूँ बहुत टाइम हो गया महाराज तो नींद थोड़े क्या हुआ? अरे अच्छा कुछ बोलना है, चलो यार बोल लो। हाँ, कुछ श्रोतागण भागवत पंडाल पर भागवत कथा पर आए हुए हैं, उनकी सम्मान होना है। शिव शंकर पांडे जी, महारथी चौहान जी, बजरंग राठौर जी, होरिल राठौर, राजा राठौर, रामायण राठौर, ध्रुव कुमार यादव, प्रफुल्ल यादव, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अति शीघ्र आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। सनत राठौर रलिया से, प्रेमलाल राठौर जी,
रमाशंकर, रामशंकर राठौर, लोकेश राठौर, दिलीप राठौर, आप सभी से अखिलेश शर्मा और जानू राठौर जी, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अति शीघ्र आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए एक सुंदर गीत लेते हैं, सभी भगवान कृष्ण के साथ सभी मिल करके गा रहे हैं, सारे सखा। काली कमरी वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। काली कमरी वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दीदार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। हो काली कमरी वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा एतबार है, शाम सलोने तू मेरा एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। मेरा यार है, दीदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब
तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ है पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है, दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस तरह ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ और ब्रह्म का भ्रम को, उनके अहंकार को भगवान साल भर तक चलाए हैं। किसी को पता नहीं चला ब्रह्मा जी ने किया क्या। इधर सब ग्वाल बाल के साथ भगवान नाच रहे थे, गा रहे थे, और उधर ब्रह्मा जी ने सारे पहले बछड़ों को गायब कर दिया। और बछड़ों को जब खोजने गए, सारे गोप बच्चे सखाओं को ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया। अब भगवान ने देखा कि ऐसा कौन है जो मेरे अत्यंत करीब जो है, प्रिय हैं, उसको किसकी ऐसी हिम्मत हुई कि जो गायब कर दिया। भगवान ने देखा तो भगवान ब्रह्मा जी दिखे, कहा वो हो ब्रह्मा जी आप हैं, आप भी अब डोकरे हो गए, बाल पाक गया है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप। और भगवान ने वही रूप और धारण किया है, सेम वैसे ही जैसे बच्चे थे उनके सखा थे, और वैसे ही बछड़े बने। यहां तक कहा जाता है गाय के बारे में, जो गाय पालते हो जानेंगे, जो देसी गाय के बारे की बात कर रहा हूं, जिसके मेरे गोविंद पूजा करते हैं भगवान, उस गाय के बारे में। भैंसी और गैया में अंतर क्या है? भैंसी अत्यंत आलसी होती है और गाय का, उसका बछड़ा या गाय कहें, ये चंचल होती है। गाय के बछड़े को कितने भी गैयाओं के बीच में छोड़ दो, वो बछड़ा जो है, यदि देसी गाय है तो अपनी मम्मी को पहचान ही लेगा। और वैसी प्रकार गैया भी अपने बछड़े को पहचान, जबकि हूबहू एक जैसे क्यों न रहे। ये गाय की महानता है और ये उसकी विशेषता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उन गायों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि साल भर तक बछड़े बन के भगवान कृष्ण रहे, लेकिन गैया को पता ही नहीं चला कि मेरा बछड़ा असली है कि कोई दूसरा है। इतना पूरा हूबहू भगवान बने हुए थे। और उसी प्रकार उन गोपियों को भी पता नहीं चला कि उसका बेटा बन करके स्वयं कृष्ण आए हैं। साल गुजर गया, उनको पता नहीं चला।
परीक्षित जी ने पूछा, ये जिज्ञासु श्रोता है ना, उन्होंने पूछा भगवान तब तो बड़ी किस्मत वाली तकदीर वाली थी, भाग्यशाली गोपी भी और गाय भी, कि जिनके श्री हरि विष्णु स्वयं बेटे बन करके उनके घर में गौशालों में और घर में रहे। ये कारण क्या है, किस कारण है? तो उसका कारण यही है, देखिए भगवान कहां कहां तक किसकी किसकी मुरादें इच्छा को पूरी करते हैं। भगवान जब आंगन में मैया यशोदा का दूध पीते थे ना, स्तनपान करते थे, तो उनके गौशालों में इतनी गायें बसी रहती थी, सब एक तरफा देखते थे इनको दूध पान करते हुए, और गायों के मन में इच्छा होती थी काश इसी के जैसे हमारे भी बच्चे होते तो हम भी वैसी, और थन से दूध झरने लगता। और गोपियां आती, यशोदा जी की सहेलियां जितने भी सखी वो देखती हैं और ये मदन मोहन पान कर रहा है दूध, तो वो लोगों के मन में होता काश हमारा भी ऐसा कोई बच्चा बेटा होता कि हमारे भी स्तन का पान करता, हमें कितना सुख होता। भगवान ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, जो जैसा चाहता है मैं उसकी इच्छा को वैसी पूरा करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्, ये उनका डिमनिम घोष है, जो मुझे जैसा चाहता है मैं उसको वैसी भजता हूं। और इस तरह ये घटना सबको पुष्ट किया, भगवान ने सबको तुष्ट किया, और ये घटना को साल भर बाद बताते हैं इसी कारण क्योंकि ब्रह्मा जी उनको ले गए थे। ब्रह्मा जी के अपराध को भगवान क्षमा नहीं किया, 40 श्लोकों में उन्होंने प्रायश्चित किया है। आगे चल के गोवर्धन लीला करने आने वाले हैं। गोवर्धन में भगवान ने इंद्र को थोड़े ही मंत्रों में उन्होंने श्लोक स्तुति की है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन 40 स्तुति की है, ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते, उनसे बोले नहीं है कि जाओ माफ किया है, क्षमा किया नहीं किया है। ऐसा क्यों? मेरे भाई बहन, भगवान का एक सिद्धांत याद रखिएगा, भगवान का आप अपराध कर लो। आप बोलेंगे आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं भी सहारा शास्त्र के लेके बोल रहा हूं। भगवान का आप यदि अपराध कर लो तो कदाचित वो माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, और क्षमा करते ही क्योंकि वो दीन बंधु है, शरण वत्सल है, दीनानाथ है, सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो कितना भी अपराध है वो क्षमा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कोई अपराध करता है उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। इसीलिए परसों मैंने स्पर्श किया, कलई अम्बरीश की कथा बताई, ये बहुतों की कथा है। भक्त का अपराध यदि कोई व्यक्ति करेगा तो भगवान कहते हैं मेरे कंट्रोल से अब नियंत्रण से बाहर हो गया है, यदि क्षमा करेगा तो भक्त कर दे तो अलग बात है। इसलिए कभी भी कोई माँ पूजा करने जाए, कोई एकादशी का व्रत रहे, कोई वृंदावन जाए, कोई कहीं जाए, उसको टोको मत। धर्म के पथ में जो एक कदम बढ़ा रहा है उसको 10 कदम बढ़ने के लिए और प्रेरित करो, उसको रोकिए मत। ये भक्त का अपराध है भगवान की नजरों में। कभी कोई दान कर दे एक मुट्ठी तो कई लोग होते हैं विच्छेद देन, ऐसे नहीं नहीं ऐसा मत करो। पता नहीं हिया देवम श्रिया देवम भिया देवम, कैसे भी हो दो, निकल गया था, ना जाने किस घड़ी में कब किसका प्राण निकल जाए, देने की इच्छा मन में ही रह जाए। इसलिए ये सब भगवान का अपराध नहीं, उनके भक्तों का अपराध है। इसलिए ब्रह्मा जी का अपराध को क्षमा भगवान ने इसीलिए नहीं किया और इंद्र का अपराध को इसलिए क्षमा किया। दोनों में कारण देखिएगा, ब्रह्मा जी ने इनके भक्तों को हरण करके इनसे छीन लिया था, इनसे दूर कर दिया था, और इंद्र ने अत्यंत मेघ वर्षा किया, पानी वर्षा किया, तो 84 कोस के जितने भी ब्रजवासी थे, महिला पुरुष जो भी, सब इकट्ठे हो गए थे। कहाँ? भगवान के चरणों के नीचे आ गए थे। भगवान की गणित कली मैंने बताया था ना, बंटवारा कि कैसे वो निर्णय देते हैं, बस यही गणित है। भगवान कहते हैं कि चाहे अत्याचार हो एक बार मैं क्षमा करूं, क्यों? मेरे भक्तों को मेरे समीप तुमने ला दिया, इसलिए तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य है। लेकिन तुम कितना भी ऐश्वर्य वाला क्यों ना हो, मेरे भक्तों को मेरे से दूर करोगे तो तुमको मैं क्षमा कभी नहीं करूंगा। यही कारण था। अब आइए इसी क्रम में भगवान, एक दिन की बात है, धेनुकासुर, भगवान लोग गाय चराने गए थे, गैया
धेनुकासुर आया और धेनुकासुर को भगवान ने कहा कि दाऊ भैया तुम मारो, और दाऊ भैया ने उसको मार दिया। लेकिन कारण क्यों था, क्या था उसका? यावत् वत्सपतस्य काल्प कव पुरीवात करांग यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावत विभूषाम्बरम। भगवान यमुना के किनारे गाय चरा रहे थे, लेकिन वो देखते क्या हैं कि कुछ गायें पानी पी हैं और बेहोश हो गई। कुछ पक्षी ऊपर से उड़ रहे थे यमुना पुलिन के उस सरोवर दह से, और पक्षी पक्षिणी दोनों मारे जा रहे हैं। भगवान समझ गए कि अब करना क्या है। कथम अंतर्जले अगाधे न्युग्रलात भगवान हिम सवे बहुयुगावासम यथायासित विप्रकथ्यताम। भगवान ने कहा इस बीमारी का इलाज करना ही पड़ेगा। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि अनविच्छन्न सर्पम तमो दवासय। भगवान को अत्यंत पीड़ा हुई कि इस यमुना इतनी सुंदर है और इसको जल को पी करके सारे पशु पक्षी मारे जा रहे हैं। इसलिए कारण पता लगाया तो कारण यही था, एक काली नाम का नाग था कालिया, जो इस दह में घुस करके इतना विष वमन करता था कि सारे जल खौलने लगता था जहर से, और जो भी पशु पक्षी किनारे से कोई भी गुजर जाते सब मारे जाते थे। भगवान ने आज तो सभी गाय और बछड़े को अपनी अमृत दृष्टि डाल करके जिला दिया, लेकिन रात भर इनको नींद नहीं आई। कहा इस पापी को मैं जब न निकालूं तो मेरे को चैन नहीं, लेकिन कैसे करूं? सबसे बड़ा संकट तो कोई है तो मेरा अपना ही है। कौन? तो दाऊ भैया। यदि ये साथ रहेंगे तो फिर ये सांप को भगाने नहीं देंगे, क्योंकि जात जात में सगा सगा भाई रहते हैं। ठीक है मेरा बड़ा भैया है दाऊ भैया, लेकिन है तो सर्प ही है, शेषनाग के अवतार है। तो कैसा किया जाए? तो सबसे पहले इसी को हटाया जाए। किसको? आज कैसे भी करके दाऊ भैया को मैं गाय चराने या जाऊंगा बछड़ा चराने तो साथ में नहीं ले जाऊंगा। तो योजना बनाई भगवान ने, छोटे से भगवान, और कहा सुबह हुई तो कहा मैया मैया। बोले क्या बेटा, कल क्या हुआ पता है? बोले क्या हुआ? अरे गजब हो गया, मेरे दाऊ भैया ने ऐसे मारा है, एक राक्षस को ऐसे मारा है। अब दाऊ भैया चिल्ला रहे हैं, तू बताएगा ना, खाना तो ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं बताऊं भैया? बताऊंगा। आपने कितना बड़ा पहाड़ मार दिया। बोले अब मत बताना, मैं बोलूंगा नहीं, तेरे साथ नहीं जाऊंगा मैं गाय चराने बछड़े चराने, कट्टी हो जाएगा। बोले हो जाने दो, लेकिन मैया से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। कहा यशोदा ने कहा अरे शांत हो जा, आखिर क्या बात है कान्हा, बता तो क्या किया है, बता तो। मैया ये दाऊ भैया मारे मत। कहा मैं हूं, मैं ऐसा। बड़े माँ जो है ना छोटे बेटे के प्रति प्यार करती है, वो खड़ी हो गई। देख दाऊ भैया ने कहा माँ सदा सतैली व्यवहार करती हो, मैं जानता हूं, इसको बोलेगा तो मैं इसके पास कभी नहीं जाऊंगा मैं। भगवान कह रहे हैं कि लुई लुई, हम लोग भी लड़ते हैं ऐसे उंगली करके। भगवान कह बताऊंगा बताऊंगा। सुखदेव जी ने कहा राजन देखो तो कैसे दो भाई लड़ रहे हैं। और उसी समय भगवान ने कहा मैया आज इसने ना धेनुकासुर को मारा है। कौन है बताए? मैया ने कहा कौन है? अरे भैया ने गधा को मारा है और किसी को नहीं मारा। और भगवान बलराम डांटे और कहा तेरे से नहीं जाऊंगा, और लड़ाई हो गई। और गाय चराने को बलराम जी आज नहीं गए। भगवान कहा यही तो मैं चाह रहा था कि तू साथ न हो। माफ करना भैया, क्षमा करना, मैं तुमको नहीं लाने के लिए इतना मुझे षड्यंत्र करना पड़ा है। और भगवान अकेले अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। आइए काली दह का कथा श्रवण करें, उसके बाद तुरंत गोवर्धन का केवल सुमिरन करेंगे, भोग लगाएंगे, आज की कथा वहीं विराम कर देंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। इसी हाँ तो उतना तो होगा ना।
ठीक है, हमारे यजमान बोल रहे हैं आप लोग भी तैयार हो तो ठीक है, आधा घंटा और चलेगा कथा। अपने मन स्थिति को बना लीजिएगा। मैं माताओं को देखता हूं तो थोड़ा लगता है कि इनको बहुत बड़ी इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तो थोड़ा सा और बैठ जाइए। केवल मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, भोजन करके जाइएगा। राठौर जी के तरफ से पूरा भोजन नहीं प्रसाद है, इसलिए टेंशन दूर रहे। माना कि आपके वहाँ जो घर में हैं वो बेचारे लोग कब आएंगे देख रहे होंगे, लेकिन कैसे करें, कथा है, थोड़ा सा विलम्ब हो ही जाती है, तो कथा को सुनिएगा। भगवान अकेले चले गए हैं और जा करके वहीं पर गेंद खेलने का लीला करते हैं, जहां पर एक काली हद है, और वहां जाकर के गेंद खेलते हैं। भगवान कहते हैं एक भी पल के लिए कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए, बिना कर्म किए खाली नहीं रह सकता। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत कर्म कृता, एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहेगा। भगवान गेंद खेले, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने ये कथा को डाली है गेंद खेलने की, हमने भी देखा, इसमें तो गेंद खेलने की तो उसने चर्चा नहीं है, लेकिन जिसने भी डाली है बड़ा सार्थक है। गेंद खेला, भगवान के पास गेंद गई है, भगवान अपने पैरों से जानबूझकर उस गेंद को उस काली दह में डाल दिया। श्री दामा ने कहा कि मेरा ही गेंद है और मुझको इसी गेंद को चाहिए। भगवान ने कहा देख लो भाई, तुम्हें इसी गेंद को लेना है तो मैं कूद जाऊंगा, मैं वचन का बड़ा पक्का हूं, बिल्कुल खाली मैं स्पर्श कर रहा हूं, तत्व का ज्ञान दे रहा हूं, उसी का विवेचना कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। नहीं तो ऐसा है कि इसी कथा को विवेचने में 2 से ढाई घंटा लगे, इतनी बेहतरीन और आनंददायक कथा है। तो इसलिए केवल हम तत्व को छूते हुए चलते हैं, बाकी तो आप सब सुने। तो रमेश थोड़ा सा बढ़िया बीच में म्यूजिक डाल दे और बता दे। हाँ। तो सब रुकेंगे, सब रुकेंगे, प्रसाद लेके ही जाएंगे। महाराज जी लोगों जो व्यास रहते हैं ना राठौर जी, उसके लिए आज के दिन अत्यंत कठिन होता है, बहुत कठिन कथा कहना। क्यों बताइए सोच के? इसलिए कि इतना सारा पकवान सामने में है, अब मिलना हम ही को नहीं है एक भी, बढ़ते बढ़ते कुछ बचेगा नहीं है। देख हम रोज दिन भर रहे हैं कि वाह वो गुलाब जामुन चमचम, हाँ क्या क्या नहीं। ये अनुष्ठान है तो बहुत सारा कुछ खाते भी नहीं कि जिससे 8 दिन तो क्यों न रहे मई जून का। तो ऐसा संयम है, आप संतरा दोगे तो नहीं खाएंगे, कल बोलेंगे नहीं यहाँ, तो ऐसा होता है। तो इसलिए भोग भी है तो आज का दिन कठिन होता है। तो मैं तत्व का बात कर रहा हूं। तुलसी गेंद फेंका गया कहाँ? यमुना नदी में फेंक दिए भगवान ने, और गेंद को लाने के लिए श्री दामा ने जिद किया। भगवान ने कहा मैं उसको कूदूंगा, उसी गेंद को लोगे? तो भगवान ने कहा, श्री दामा ने कहा मुझे वही गेंद चाहिए, और भगवान उसी गेंद को लाने के लिए कूद जाते हैं। कथा क्या कह रही है? कथा कह रही है यह गेंद जो है जीव का मन है। मेरे परीक्षित आप इधर ध्यान दीजिए, हाँ बाकी दे रहे हैं उनको करने दीजिएगा। हाँ निशु भाई थोड़ा झटके से बैठते हैं। गेंद इस जीव का मन है, और हम सब क्या हैं? ये मन हमेशा चंचल रहता है, ये इधर उधर भटकते रहता है। चंचला ही मना कृष्णा
प्रमाथो बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीसु दुष्करम। ये चंचल है मन और वो हमेशा इधर उधर उछलता रहता है, जैसे ये गेंद इधर से उधर उछलता रहता है। यदि ये गेंद उछल करके यदि प्रभु के चरण में पहुंच जाए और प्रभु भी उसको लात मार के ठोकर मार के नदी में गिरा दे, कहा वो नदी कौन सी नदी है? तो वो कालीदह जहां निवास करता है कालिया, मतलब अभिमानी का ही वही निवास है। यदि ये मन किसी प्रयास करके, किसी जोखिम करके यदि ऐसा कोई यजमान मिल जाए जो भागवत कराए राम गोपाल जी जैसे, तो मन को आकृष्ट करे और यहाँ बैठ जाए और बैठ करके प्रभु के चरण में शीश नवाए और प्रभु भी हमें लात मार दे और हमें उसी अभिमानी के गोद में फेंक दे, तो फिर ये मन का उद्धार कैसे होगा? इसलिए श्री दामा ने कहा हम ही ने बनाया है और हम ही संवारेंगे। समझ रहे हैं स्लोगन को? हम ही ने बनाया है और हम ही संवारेंगे। लगता है प्रभाव नहीं पड़ा किसी के ऊपर, पड़ा? हाँ, ये है हमारा पक्का चेला। इसीलिए कहा ये गेंद तुम ही ने बिगाड़ा है, इसको बाहर भेजा है और तुम्हारा ही काम है इसको संवारना, लाना तुम्हारा काम है। मन इतना दुष्ट है, इतना चंचल है, ले दे करके तेरे चरण में गया और तूने ही पद प्रहार करके उसको अभिमान के शरण में भेज दिया। इसलिए अभिमानी को भी मारना तुम्हारा काम है और उसके द्वारा जो पड़ा हुआ जीव है उस मन को लाना ही तुम्हारा काम है। बस इतना ही है इसका सार्थक तत्व का, इतना विस्तार हुआ है। और भगवान ने उदय ऐसा, सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा लहर हुआ है यमुना के उस हद में कि लगता है कि प्रलय काल ना आ जाए। नागिन सब चौंक जाती हैं, कुछ समय के लिए नाग भी सोया था वो अचानक जग जाता है, आंखें लाल लाल करता है, तब तक भगवान हिलोरे लगाता है छपाक छपाक, सारा यमुना उबलने लग जाता है और ये पहुंच जाता है वहीं पर जहां कालिया सोया हुआ था। नागिन कहती है कि तू है कौन, इतना मधुर बालक, इतना सुंदर दिख रहा है? कहा ये तुम्हारे पति को जगाओ, बाकी बातों में मेरी रुचि नहीं है। बहुत सारी संवादें हुई हैं, कौन दिशा से आए रे बालक, समय नहीं है। भगवान प्रलोभन दिया गया कि सोना चांदी ले जाओ, भग जाओ, क्योंकि तुम कोमल हो, मेरे ये बहुत शत्रु है, दुष्ट है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं मेरे पति देव। कहा मैं उससे लड़ने ही आया हूं, नागिनो जगाओ इसको। तब कहीं मनुष्य का सुगंध पाकर नाग जाग जाता है। 101 फन का नाग कालिया झूमता है अलमास्ताए हुए, आंखों से और नथुनों से फुकारता है, आंख से लाल लाल आंख करके, और भगवान को जकड़ने लगता है। जैसे जकड़ा है भगवान वहीं से उछल जाते हैं और उछल करके इधर सारे ब्रजवासी जितने हैं व्याकुल हो रहे थे, कूद जा रहे थे। यशोदा मैया ज्यादा देर करते तो मैया जो है कूद ही जाती, इसलिए भगवान चढ़ करके अपना दर्शन कराते हैं पूरे ब्रज में कि मैं जिंदा हूं और मैं सही सलामत हूं। बोलो नाग नाथने वाले भगवान की। ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन नृत्य हुई, वादन हो रहा है, लेकिन इसमें अंतर है। बोले क्या? तच्चित्र तांडव विरूपणम फड़ात पत्रो रक्तम मुखे रूपमन निप भग्नगान स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम नारायणम तम मरणम मनसा जगाम। वो नृत्य और साधारण नृत्य में अंतर है। हम नाचते हैं कब? जब बाजा बजता है तब, लेकिन वहां का नृत्य था भगवान का पैर जैसा पड़ता वैसे ही वहां स्वर्ग में मृदंग लेकर के लंबोदर स्वामी और वीणा लेकर के सरस्वती माता बैठी है, कोई चिकारा कोई अन्य बात लेकर के, सब भगवान के पैरों के द्वारा जैसे चलता सबका वादन चलता था। ऐसा अद्भुत नृत्य हुआ। आइए हम भी उस नृत्य को यहाँ प्रस्तुत करते हैं बड़ी सुंदर एक गीत के माध्यम से। आप लोग भी ताली बजाएंगे लय के साथ, क्योंकि सिवनी आज पूरी लय में है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव
मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पद कप पम 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 मन लोप विनती कर नाग बधुहारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। हरि बोल। नाम भैया भगवान की जय हो। ससिक सन का दिख नंदन नाराज, ससिक ससिक सन आदिक नंदन नारदन। बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे। हरि बोल। बम 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 सकल देव, बम बम हर मोने, बम बम हर मोने, नाचत जयकारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे। सूरदास प्रभु के बाण किम 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 हो न जान, सूरदास प्रभु के बाण किम 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 हो न जान। चल 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 चरत परत, चल 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 चरत परत, विविध क्रोध ताले, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे। जटाटविज्वल प्रवाह पाविता, लंबिता भुजंग तुंग मालिका, दमन 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 वयम दधान चंद्र तांडव नमोतु शिव शिव। जटा जटा सप्रमग्र मंडलम पिडुर्गरे, विलोलवे शिवल्लरे, विराजमान मोरुधरे, धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावते, किशोर चंद्रशेखर रते प्रदक्षिणा मम। धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुरम, विपुरन्तु कंस संतते, नमो मानते, कृपाकटाक्ष दोरणे, विरुद्ध दोर्धरापते, सचित्र कंबले मनो विनोद प्रेमस्तुने। जटाभुजंग बेंगल स्फुरत् बलामणि प्रवक्त्रम कुंकुमं प्रवक्त्रलिप्त दिव्यमूर्ते, पदांग सिंधुर स्फुरत् सुंदरे मनोविनोदमद्भुतं तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडवगत मुंडन पर, तांडवगत मुंडन पर, तांडवगत प्रेम से बोलिए नागनथैया भगवान की जय।
ऐसे नाग का घमंड को चूर किया है। नाग ने कहा, प्रभु मैं भी तो आपकी बनाई हुई सृष्टि का एक अंग हूं। मेरे में यदि क्रोध है तो इस क्रोध को दिया किसने है? एक प्रश्न पर नाग ने निरुत्तर कर दिया है जो दुनिया को उत्तर देने वाला था। भगवान से बड़ा बोलने वाला कौन हो सकता है जो दुनिया को अपनी बातों से लाजवाब कर दे? लेकिन पूरी भागवत में इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने नहीं दिया है। नाग ने कहा, काली ने, मुझ में यदि क्रोध है तो इस क्रोध को देने वाला कौन है? मैं भी सृष्टि का एक अंग हूं, क्रोध भी दिया है तो आप ही ने दिया है। यदि इस क्रोध और जहर के बदले, विष के बदले अमृत देते तो मैं भी अमृत सबको देता। तो जो जिसके पास है वो ही तो बांटेगा। भगवान चुप हो गए, लेकिन बोले तुम यहां रह नहीं सकते, और उनको रमणक द्वीप में निवास किया। कहा, प्रभु आपका ये वाहन है, उसी से तो मैं डरता हूं, छुप के बैठा हूं। कहा, नहीं नहीं, मेरा ये छाप लग गया है तुझ पर, मेरे पैरों का निशान। अब गरुड़ तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। इसलिए उसी दिन से ये काली अपने परिवार जन समेत रमणक द्वीप में वास करने लगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन इतनी सुंदर यमुना थी। यमुना, कोई योगी आता है उस पर शासन करता है। यमुना कहती है कि मैं इतनी गंदी नहीं थी कभी भी, मुझ पर दुष्टों ने, काली जैसे दुष्टों ने मुझ पर अपने जहर उगल उगल कर खराब कर दिया। यदि शासन मुझ पर आए ऐसा कोई योगी स्वरूप, तो यमुना जैसे गंगा साफ हो गई वैसे ये यमुना भी साफ हो गई। लोगों ने कहा कि 5 साल बाद साफ होगा, 10 साल बाद साफ होगा, केवल कहते रह गए, यमुना साफ नहीं हुई। लेकिन कोई उसको, यमुना को भी धारण करने के लिए, गंगा को धारण करने के लिए भागीरथी की जरूरत होती है। उसी प्रकार यमुना की सफाई करने के लिए कोई भागीरथी अब आई है। शायद संभव है यमुना कृष्ण के प्रताप से साफ भी हो जाए। बोलो यमुना महारानी की। भागवत जी की भाषा संकेतात्मक रहती है, बहुत लोग देखता हूं मैं। हाँ, तो यमुना, कोई भी शासक यदि योगी हो सके, योग्य हो, योगी मतलब योग्य। यमुना कब सफाई उससे थी जब योग योगेश्वर कृष्ण से बड़ा योगी कौन हो सकता है। तो योगी जब आए तो कालिया रूपी दुष्ट को, गंदगी को उन्होंने साफ किया। तो शासक सही हो तो हर नदी साफ हो सकती है। बस इतना ही से कहना है। आगे एक सुंदर सा है, लेकिन अब अवकाश नहीं है, एक श्लोक पढ़ूंगा और उसके बाद जय श्री राम। ठीक है। इस कालिया प्रसंग के बाद चीरहरण का प्रसंग है, तो ये बहुत समय लगेगा राठौर जी, इसलिए मैं इसको केवल कह रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि इसमें अधूरा छोड़ेंगे तो फिर आनंद नहीं है। इसलिए मेरे युवान भाई बहन जो शादी योग्य हुए हो, खास करके लड़कियां बच्चियां, शादी योग्य पुरुष पाओ, अच्छा वर पाओ। तो जैसे गोपियां सुबह सवेरे मार्गशीर्ष महीने में और कार्तिक दोनों महीने में पूजा करती थी, जा करके किससे, यमुना में स्नान करती और भगवान शिव का पूजा करती और माँ कात्यायनी का पूजा करती। मतलब क्या, शिव और शंकर दोनों की पूजा करती। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जिनको योग्य पत्नी चाहिए और जिसको योग्य पति चाहिए, एक बात करूं तो ठीक नहीं है आज के लिए, है ना, दोनों को बैलेंस करते हुए। हाँ, आज पत्नी भी मिलना योग्य बहुत मुश्किल है और पति भी मिलना उतनी मुश्किल है, इसलिए दोनों पूजा करें। और विश्वविख्यात तो आप लोग जानते हो, कहते हैं 1 लोटा जल, बस कहने की जरूरत नहीं। हाँ, सब समझ गए। तो ये तो होता ही है। तो नहीं, पूजा करिए दिल लगा करके। किसका? कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी। और क्या कहे, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यही मंत्र है अच्छा पति पाने के लिए। किससे कैसा पति पाए? सारे के सारे गोपियां नहाती और कहती
कि हमें वही नंद का छोरा ही पति मिले, इतना ही। और भगवान उनको अंततः प्राप्त हुए। यहाँ इसमें मैं प्रवेश करूंगा तो निकलने के लिए कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए, इसलिए इस श्लोक के माध्यम से स्पर्श करके मैं सुखदेव जी को प्रणाम करता, वेद व्यास को प्रणाम करते हुए यहाँ से हम आगे चलते हैं सीधा गोवर्धन लीला में। कात्यायनी की ही पूजा यही षष्ठी देवी है, चाहे छठी में करो इसी देवी की पूजा, चाहे आप खमर छठ में करो इसी देवी की पूजा। यही कात्यायनी की पूजा हर छठ में करते हैं, वही कात्यायनी है। यही षष्ठी देवी है, आपके बच्चों की रक्षा करने वाली है। ऐसे देवी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो कात्यायनी मैया की जय हो। अब आ जाते हैं वो गोवर्धन, और जिसके लिए यहाँ लगा है 56 भोग। तो गोवर्धन भगवान की कथा। कथत्याम में पितु कोयम संप्रतो उपागता, किम फलम कस्य च आदेश केनवा साध्यते मुखा। सुखदेव जी कहते कि राजन, गोवर्धन लीला के पहले भगवान घर में, नंद जी के घर में सुबह सुबह जब भगवान सो के उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अत्यंत सुगंध आ रही है। भगवान को समझ नहीं आया कि क्या व्रत है, क्या उपवास है, इतनी खुशबू आ रही है। मम्मी के पास गई, मम्मी व्यस्त थी, माता मैया बहुत व्यस्त थी। और तब अपने बाबा के पास गए, बोले बाबा बाबा आज घर में इतना खुशबू काहे के आ रही है, क्या बन रहा है? कहा लाला तेरे को पता नहीं। लाला ने कहा मुझे कोई सदस्य मानोगे तब न, 7 साल का बालक मुझे कोई सदस्य मानोगे तब तो बताओगे। कहा हाँ लाला भूल गए थे, अरे हम इंद्र की पूजा करेंगे परसों, ऐसा ऐसा करते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना खाने का। तो कहा क्या सच में इंद्र आकर के उसको भोजन करते हैं? आखिर उसकी पूजा क्यों करते हो? कहा वो वर्षा कराते हैं। कहा ये गलत मैं नहीं मानूं, सामने में आके भोजन करते हैं क्या? नहीं रे लाला ऐसे नहीं बोलते, देवता लोग नाराज हो जाएंगे। कहा नहीं बाबा, यदि एक कहना मानो ना तो असल में जो देवता है ब्रज का, जिसके कारण बारिश होती है, फिर बारिश से अन्न बनता है, अन्न से हम पुष्ट रहते हैं, वो तो केवल गोवर्धन है, उसकी पूजा करें। नंद जी मुंह में उंगली रख देते हैं, ऐसा मत बोलना इंद्र नाराज। कहा देवता नाराज हो जाए वो काहे का देवता? बहुत मान मनोमन में वचन कुशल हैं भगवान। विनय शील करुणा गुण सागर, अजयति वचन रचना अति नागर। भगवान के बारे में बोला गया है, ये वचन अति कुशल हैं। भगवान की बातों में सब आ जाते हैं और आकर के मान लेते हैं। कहा उनके दोस्तों सखाओं ने कहा कि ये कन्हैया हमें एक ही शर्त हम मानेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले क्या है? तेरी जो गोवर्धन भगवान है ना, सामने में आके हमारे प्रसादी को ग्रहण करेंगे। कहा हाँ हाँ करेंगे। भगवान खुश, क्योंकि स्वयं गोवर्धन है, वही तो बनेंगे गोवर्धन नाथ। अच्छा दूसरी शर्त क्या है? तो कहा हमारे इंद्र से कभी झगड़ा हो तो आके बचाएंगे, तभी तो देवता है ना। कहा इंद्र आके बचाते थे? हाँ हाँ हमारे यहाँ बचाते थे, ऐसी उसकी लोग बोल दिए। और तीसरी है प्रसाद वो ग्रहण करें और प्रसन्नता हमें मिले, ऐसा होना चाहिए। भगवान सारी शर्तों को मान जाते हैं। आप सबको विदित है, विधिवत पूजा हुई गोवर्धन की। आचार्य जी से मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य यजमान को गोवर्धन जी की पूजा कराएंगे, और मेरे बांके बिहारी यदि बने होंगे तो आइएगा और पूजा के पश्चात भोग लगाएंगे, सब में तुलसी दल छिड़केंगे, पूजा करेंगे गोवर्धन का विधिवत, और भगवान अपने सखाओं समेत आएंगे। मैं बहुत जल्दी इसको कह रहा हूँ, और आप जैसे भी जानते हैं कल हम नेट 2:30 बजे बैठते हैं, कल 2:30 बजे बैठेंगे। और कल इतनी कथा है
और मैं गुरु कृपा से आप सबको आश्वस्त करूं और भगवान के आश्रय लेके कहूं कि अद्भुत कथा कल होगी, आप सब सुनिएगा, बड़ा आनंद है। सबको आमंत्रित करता हूं, जिसको नृत्य करना हो, रास, डंडा, गरबा, वो सबको आमंत्रित है। सब आएंगे, ऐसी छोटे बच्चों, बड़े, बूढ़ों, सब नृत्य करेंगे, क्योंकि यहाँ इस दरबार में किसी के लिए कोई कुछ कहने और बोलने की बात नहीं पड़नी चाहिए, सब नाचेगा। जब भगवान नाचेंगे तो हम अब कौन हैं? तो सभी आइएगा। और सुंदर प्राण है जो सारे 7 दिनों का, वह कथा कल महारास कही जाएगी। और मेरी भी इच्छा है कि थोड़ा उसको नया ढंग से उस रास की कथा को मैं बोलूं। बाकी जो चीज बोलते हैं वो होता नहीं, इसलिए मैं कम कह रहा हूं, क्योंकि ये अहम की श्रेणी में आ जाती है। तो भगवान उससे बचाए। जैसे बनेगा, गुरु कृपा होगी, कल भगवत कृपा, तो उसकी कथा को गाने का प्रयास करेंगे। आज केवल कल शुरुआत में इस कथा को क्यों गोवर्धन की पूजा हुई, और गोवर्धन की पूजा का विरोध यदि भगवान कृष्ण ने किया तो एक का पूजा को हटा करके स्वयं की पूजा क्यों कराया? तो ये कहाँ का न्याय है? बहुतों के मन में प्रश्न आती है। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर कल शुरुआत में देने का प्रयास किया जाएगा कि एक का पूजा इंद्र का ना कराएं, अपनी पूजा कराएं, तो ये कौन सा भगवान का गुण है कि नहीं है? निश्चित रूप से है, जिसकी कथा हम गान कर रहे हैं। और क्यों है इसके बारे में कल बताया जाएगा। और कुपित हुए हैं इंद्र, स्वयं भगवान भोग पा गए हैं और अपने गण संवर्त नायक नामक सारे बादलों को, मेघों को आदेश किया है, और सारे बादल आकर के ब्रज में बरसने लगते हैं। और उसकी ब्रज की रक्षा करने के लिए चक्र सुदर्शन पहरा दे रहा है। शेषनाग चारों तरफ फन फड़ाकर कुंडली बना करके ब्रज को घेर दिए हैं, और ऊपर से छत्र छाया। उसके बाद भगवान कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत को ही अपनी चीनी उंगली में उठाए हुए हैं। ब्रज के रसिक तो कहते हैं उंगली में नहीं, नाखून में उठाएं, और जैसी जिसकी भावना, लेकिन उठाए हुए हैं। और उधर एक और कथा इसमें जुड़ती है। अगस्त जी जितने बादल बरस रहे हैं उस सब का पान कर रहे हैं एक तरफ से। इसलिए ब्रज में कहा गया, इंद्र ने कहा जाओ पता लगाओ वज्र में क्या हाल चाल है। तो पता चला कि ब्रज के अंदर में धूल उड़ रही थी, एक बूंद पानी नहीं था। आश्चर्य हुआ गया है इंद्र, और अपनी गलती को मान करके भगवान के पास आते हैं। पिता गुरुस्तम जगताम धीसो दुखत्य काल उपात दंड हिताय स्वेच्छाय तनुनाम उत्पसमीह से मानम विधुत्वाम जगदीश मानिनाम। ऐसे बहुत सारे श्लोकों में भगवान का सुमरण किया, क्षमा याचना की, और भगवान उनको क्षमा करते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया कहाँ हैं? सामने में है कहीं? मेरे को नहीं दिख रहा है। आप हो? अरे वाह भाई, पूजा करने दो बेटा, उसके बाद फिर उसको उठाना। और आप लोग यदि लकड़ी रखोगे तो ऐसे उसको सहारा देना, नहीं तो खाली उसी के अंदर में रह जाना। ठीक है, चलिए पूजा होने दो। आज कथा थोड़ा समय, कभी कभी डबिंग में गलती हो जाता है ना, फर्क दूसरा रहता है, आवाज दूसरी आती है, तो संभव तो आज डबिंग में ऊपर वाले ने कुछ इधर उधर कर दिया है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। आइए गोवर्धन की गीत लें और कथा को आज इन गीतों के द्वारा फिर हम विश्राम देंगे, और उसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। मैं आप सबसे अपेक्षा करूं कि कल आइए तो थोड़ा कोशिश जल्दी करिएगा, क्योंकि कल की कथा बड़ी आनंद की कथा है और अच्छी रहस्यात्मक कथा है। पंच प्राण है जो 29 श्लोक से लेकर 10वें स्कंद में 33 श्लोक तक गाई गई है 5 अध्याय में। ऐसा 29 अध्याय से 33 अध्याय तक रास को गाया गया है। उन सब का हम वर्णन करेंगे। तो कल आइएगा और कल सही समय में कथा प्रारंभ होगी। चलिए आप बोल दीजिए। हाँ, भागवत कथा पंडाल पर पहुंचे श्रद्धालु जन, आदरणीय राम भरोस मेरावी जी, आप हैं मड़वा से, इंजीनियर विद्युत विभाग से। आप व्यासपीठ से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आइए, उधर से आ जाइए।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मेरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मेरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। ना माने मेरे मनवा ना माने मेरे मनवा। ना माने मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की कड़ी कढ़ाई सात शेर की करी कढ़ाई सात शेर की कड़ी कढ़ाई सात शेर की करी कढ़ाई। मत पेड़े मत पेड़े मत पेड़े तट भर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। ओ सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा। ओ सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा न हो मेरे में ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे साजो साज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज भगवान की जय हो। रहो। फूल चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े फूल चढ़े तो पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े और चढ़े गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे सर पर चोला साज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे सिर पर रोली चमचम हो तेरे सिर पर रोली चमचम हो तेरे सिर पर रोली चंदन हो तेरे सिर पर रोली चंदन हो। तेरे सिर पर रोली चंदन हो तेरे सिर पर रोली चंदन हो। होली पर महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज प्रेम से बोलो गोवर्धन धरण भगवान की जय। बोलो गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। आइए आज की कथा। ठीक है ना, गात पाठ में तो हो जाएगा। एक मिनट। चलिए सामने आ जाइए, एक गीत और ले लेते हैं। यहीं आ जाइए बेटा सामने में। हाँ कोई भी बढ़िया प्रेम से बोलो विघ्नहरण भगवान की जय। गोवर्धन धरण भगवान की जय हो। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हो जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हम रख ले ना शीशा हमें दरबारी में। हम रख ले ना शीशा हमें दरबारी में। जी लेंगे सरकार तुम्हारी सरकारी में ओ जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले ना शीशा हमें दरबारी में। हमें रख ले ना शीशा हमें दरबारी में। जय हो। तेरा रुतबा तेरा नजारा तू जहाँ से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तू जहाँ से न्यारा है। दिन भर मेरे तू न चलाना, दिन भर मेरे तू न कोई लगता मुझको प्यारा है। वो आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले नाचे जाओ दरबारी में। हमें रख ले नाचे जाओ मेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले हमें दरबारी में। हमें रख ले मेरी दरबारी में। जय हो। जय राधे। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा मैं करो। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा मैं करो। तेरे लिए घर बनना पड़े तो तेरे घर पर ही मरो।
लेना तेजा हमें दरबारी में, हमें रख लेना तेजा हमें दरबारी में। जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, ओ जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में। जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना तेजा तेरी दरबारी में। नमामि। आप लोग बैठ जाएंगे बेटा, हो गया, फोटो हो जाएगा तो बैठ जाइएगा। रुद्राष्टक गाइएगा। मैं एक बार पुनः फिर कहूँ कि रुद्राष्टक रोज गाए करें। आजकल अत्यंत आकस्मिक घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है। मेरा विश्वास है रुद्राष्टक गा करके घर से निकलें, पूजा में गाएं, कभी भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। क्यों? वो करालम महाकाल कालम कृपालम है, वो अकाल मृत्यु को वो हरने वाले हैं, इसलिए कभी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहेगी। आप भी गाइए, आपके न्यू जनरेशन है जो संतति है उसको गाने के लिए प्रेरित करिए। 2.5 से 3 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। आइए बड़े भाव के साथ। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोरीतमीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराग्निसंकाश गौरवीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं स्फुरकल्कल्लालिनी चारुगंगा लसद बाल बाल को कंठे गंगा चलत कुंडलम रोषो नेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा परमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतीशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतितावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सजयानन्ददाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतु मात पादार बिंदम भजन्ति हलो के परे वानराणा
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संपूज्यं यदा जन्म दुःखासतारमानं प्रभुपाययापन् नमामि सशम्भो प्रभुपाययापन् नमामि सशम्भो प्रभुपाययापन् नमामि सशम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे य पठेन्नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। कल महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे और उस तरह फिर आगे बढ़कर कंसवध और मथुरा की लीला, फिर भगवान द्वारिकापुरी की लीला और अंत में माँ भगवती रुक्मणी के साथ मंगल परिणय कल होगा। तो रास के लिए भी तैयार करेंगे। राधा जी भगवान कृष्ण बनेंगे और गोप गोपी बन जाइएगा यहाँ पर यदि नाच नृत्य करना है रास तो। और उसके बाद फिर अंतिम में लगेगा आपको रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण बनेंगे, उनका विवाह उत्सव होगा यहाँ आपके इस प्रांगण में, बढ़िया ढंग से मनाया जाएगा। और आप चयन कर सकते हैं कि आप पुत्र के तरफ रहें या बेटी बना करके रुक्मणी को मंगल परिणय कराएं भगवान कृष्ण के साथ और सुंदर पाणी ग्रहण करवाएं। तो मैं तो चाहूँ कि पुनः जो 5-7 दिन पूर्व हुआ है वो यहीं पर करा दीजिए कल। हाँ बेटी को, चलो जो भी आपकी जैसी है, नहीं तो ठीक है जैसा तो करा दीजिएगा। और उसमें जो भी आपको दहेज डालनी हो तो कृष्णार्पण समझ करके भगवान को दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। और फिर कल रुक्मणी मंगल परिणय के बाद कथा विराम लेगी। आइए आरती सजाइए, बड़े भाव के साथ सब खड़ा होंगे, सभी कोई आरती करिएगा। और यजमान परिवार बार बार मुझे कह रहे हैं, जितने भी कथा श्रवण करने आए हैं आप सब भोजन प्रसादी लेकर के जाइएगा। सबसे आग्रह है, ऐसी शुभ कामना भी है और मनोकामना भी है राठौर जी का, आप सब भोजन प्रसादी लेकर के जाएंगे। सभी कोई आरती करिएगा बड़े भाव के साथ। आरती श्री ब्रजदेश की, नैनन ले जिनके दर्शन मात्र से पाप होई जलछान, पाप होई जलछान।
तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम को उबार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाम को उबार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की ये भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। जय हो। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन,
भगवान आ जाओ जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण आ जाओ सब कुछ तेरा कुछ आप लोग थोड़ा किनारे हो जाए सब कुछ तेरा सब कुछ आगे नहीं मेरा सब कुछ एक साइड हो जाओ बेटा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं कृष्ण तेरी आरती आगे छोटा आगे राधे श्याम वेद तेरी महिमा गाय संत करे ज्ञान नारद गुणगान करे तेरे बेड़ा तान वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे बेड़ा तान वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे बेड़ा तान वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे बेड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार व्यास दास मिलके सभी गाएं आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 उतारो मैं कृष्ण तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उज्जवलहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवं भवानी संतम ओ भक्तादिवाला कुलकांतिकाय कपालमाला श्रीधराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। सतगुरु महाराज की जय। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भक्त चावल पुष्प रख ले। जिन भक्तों के पास पुष्प न हो तो अपने मन को पुष्प बना करके भगवान श्री राधा दामोदर के चरणारविंद पे अर्पण करे। हरि ओम जद्देन जद्यमजयन्त देवस्ताने धर्माणि प्रात्मान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसाय साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर साल पुष्प बिल्वत् प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनले सुवर सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राधा रमण करो स्वीकार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्र क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठ यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां जगन्नाथ सर्वपाप हरो हरा। त्राहि मां जगन्नाथ सर्वपाप हरो हरा। भूर्भुवस्सु राधा कृष्णाभिनव पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।